देवर्षिभूताप्तनृणां पितॄणां न किङ्करो नायमृणी च राजन् सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परेशकर्तम् एकोऽपि कृष्णस्य कृता प्रणामो दशाश्वमेधावृतेन तुल्या दशाश्वमेधे पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामेन पुनर्भवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। हे 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 नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे 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 नाथ नारायण वासुदेवा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव स्वामी की जय। सनातन धर्म की जय। श्री विराट भगवान की जय। श्री गौ माता की जय। सर्वेश्वरी श्रीवल सरकार की जय। चंद्रमा मनसो जात सख्यो सूर्यो वजायतः श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः। जल का घेरा दे दीजिए आरती में। जल का घेरा दे दीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की दाहिना वर्ती। चंद्रमा मनसो जात सख्यो सूर्यो वजायतः श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः। शुभं भवतु कल्याणं आरोग्य पुष्टिवर्धनम् आत्मतत्व प्रबोधाय दीपज्योति नमोस्तुते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः नमः परमते भद्राय नीता प्रणता स्मताम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि नाम यही
हरि ध्यान यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ए मधुर बोल जगपंथी खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ए मधुर बोल जगपंथी खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके दरस परस अगना से, दरस परस अगना से, महिमा वेद पुराण बखाने, महिमा वेद पुराण बखाने। हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो। शाखा पत्र मंजरी कोमल, शाखा पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति चरण कमल लिपटाने, श्रीपति चरण कमल लिपटाने। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीने, धन तुलसी पूरण तप कीने। शालिग्राम बनी पटरानी, शालिग्राम बनी पटरानी। वृंदा महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, शिवसन का दिगरु ब्रह्मादिक। खोजत फिरत महामुनि ज्ञानी, खोजत फिरत महामुनि ज्ञानी। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो।
धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसाने, पुष्पन की वर्षा बरसानी, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पचरानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, प्रेम प्रीति से हरि बस कीने, प्रेत प्रीति से हरि बस कीन्हे, सांवरी मूरत हृदय लुभाने, सांवरी मूर्ति हृदय लुभानी, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पचरानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, 56 भोग 3600 व्यंजन, छप्पन भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि गुण माने, बिन तुलसी हरिये गण मानी, वृंदा महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, हरि की पचरानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भक्ति दान दे जो महारानी नमो नमो, महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, श्री वृंदा महारानी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। दाहिनावर्ती 4 परिक्रमा कर लीजिए। यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। जल का घेरा दीजिए आरती में। सर्वो पाप हरम दिव्यम गांगे निर्मलम जलमाचपुण्यम मयादीनम ग्रहाण पुरुषोत्तमाः। आरती लाई मेरे पास। पुष्पांजलि के लिए सब फूल ले लीजिए, तुलसी ले लीजिए। तुलसी फूल ले लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, अक्षत ले लीजिए। संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममो गृहीतांगं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्यं प्रत्यक्षः कृष्णेऽपि स्वीकृतोऽसि मया नाथा मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफला सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशवा। हे करुणानिधान, हे करुणानिधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान हैं। भवसागर से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हम सभी आपकी भगवत शरणागति ग्रहण करके श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा श्रवण कर रहे हैं। हे नाथ, आप हमारा यह मनोरथ बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग सप्ताह ज्ञान यज्ञ को सानंद सफल करिएगा। हे केशव, हे हरि, हे गोविंद, हे पुरुषोत्तम, हे श्री जगन्नाथ स्वामी, हम सब आपकी शरण में हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री गोपाल स्वामिन्ये नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री तुलसी देव्ये नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव स्वामी की जय। सनातन धर्म की जय। श्री गौ माता की जय। श्री गौवंश की जय। सर्वेश्वरेश्वर युगल सरकार की जय। श्री विराट भगवान की जय। भगवान श्री ठाकुर श्री रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव स्वामी की जय। सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान को प्रणाम करिए, आरती लीजिए, अपना अपना स्थान ग्रहण करिए। चलो एक आग भजन सुना दीजिए। हेलो श्री राधे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दो घड़ी भगवान काले नाम तू। दो घड़ी भगवान काले नाम तू। दो घड़ी भगवान काले नाम तू। दो घड़ी भगवान काले नाम दो। छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू। छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू। दो घड़ी भगवान काले नाम तू। दो घड़ी भगवान काले नाम। चंचलता को प्यारे थाम तू। मन की चंचलता को प्यारे थाम तू। छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू। छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू। दो घड़ी भगवान काले नाम तू। दो घड़ी भगवान काले नाम तू।
इसका है भगत की जाम तू, प्रेम इसका है भगत की जाम तू। छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू। दो घड़ी भगवान का नाम तू, दो घड़ी भगवान का नाम। समय थोड़ा सुबह और शाम तू, दे समय थोड़ा सुबह और शाम तू। छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू। दो घड़ी भगवान का नाम तू, दो घड़ी भगवान का नाम तू, दो घड़ी भगवान का नाम। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव स्वामी की जय। सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आइए मन को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करें, फिर भगवान की मंगलमय दिव्य लीला कथा श्रवण करिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण
वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव स्वामी की जय। सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। जिन भगवान श्री हरि का नाम संकीर्तन कर लेने मात्र से समस्त प्रकार के पापों का प्रायश्चित हो जाता है। जैसे जीव भगवान को लक्ष्य करके हाथ जोड़ करके शीश झुका करके प्रणाम करता है, समस्त दुखों का भी हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाता है। जाकर नाम लेत जग माही सकल अमंगल मूल नसाही। जिन परमात्मा का नाम स्मरण करने से केवल एकमात्र अमंगल ही नष्ट नहीं होता, सकल अमंगल मूल नसाई। समस्त प्रकार के अमंगलों का मूल ही जड़ से उखड़ता है। मधुर मधुर में तत् मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली यत् फलम चित स्वरूपम सकृत विपरिगीतम श्रद्धया हेलया वासा भवति भव पारम राम नामानुभावा। मधुर से भी मधुर, मंगलों को भी मंगल प्रदान करने वाले, संपूर्ण वेद रूपी लता का फल एवं चैतन्य स्वरूप श्री भगवान नाम का भाव से या कुभाव से किसी प्रकार भी एक बार भी यदि किसी ने हरि नाम का गायन कर लिया तो वह हरि नाम के प्रभाव से अनायास संसार सागर को बछड़े के खुर के गड्ढे के समान सुगमता से सरलता से पार कर जाता है। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव सस्वर मनसो महोत्सवम तदेव सो कारणो सो संगृणाम यदुत्तमश्लोक यशोनुगीयते। वही वाणी मन को महोत्सव प्रदान करने वाली है, आनंद प्रदान करने वाली है, प्रतिक्षण नवीन नवीन जान पड़ रही है, जिस वाणी के द्वारा घट घट वासी अविनाशी भगवान श्री हरि का यशोगान किया जा रहा है। मनुष्यों का सारा शोक समुदाय चाहे वह समुद्र के समान लंबाई चौड़ाई गहराई लिए हुए ही क्यों न हो, भगवान के सूचक वचन के प्रभाव से संपूर्ण शोक समुदाय हमेशा हमेशा के लिए सूख जाता है। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचे प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सत्यस्तु महापातक कोटया। कृष्ण 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 यह मंगलमय नाम जिनके जीवन में नृत्य कर रहा है, उसके एक दो जन्म के पाप को कौन कहे। भस्मी भवन्ति सत्यस्तु महापातक कोटया। करोड़ों करोड़ों जन्म के महान महान पातक राशि कृष्ण नाम उच्चारण करते ही जल करके भस्म हो जाते हैं। सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षणानि व्रतानि च तीर्थस्नानि सर्वाणि तपासना स्नानि च वेद पाठ शस्त्राणि प्रातःक्षिण्यं भुवा सतम कृष्ण नाम तपस्या कलाम नारंति षोडशी। अर्थात सारे यज्ञ, लाखों व्रत, सर्व तीर्थ स्नान, तप, अनेकों उपवास, हजारों वेद पाठ, पृथ्वी के एक दो नहीं सैकड़ों प्रदक्षिणाएं कृष्ण नाम जप के 16वें हिस्से की बराबरी नहीं कर सकते। सारी शक्तियां भगवान के नाम में सन्निहित है। बड़े बड़े जोगिंद्र मुनिंद्र लोग जब सब प्रकार का साधन करके हार गए, परमात्मा को वे प्राप्त नहीं कर पाए, तो स्थिर होकर के वे भी भजन करने लगे, परमात्मा का यशोगान करने लगे और परमात्मा को प्राप्त कर लिया। कलयुग में ही हजारों हजारों भक्त हो गए हैं जिनकी कथाएं भक्तमाल में वर्णित है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। भक्तमालंग सूर्य जी हैं, मीरा जी हैं, तुलसी जी है, चैतन्य परम पुरुष जी है, नरसिंह मेहता जी हैं, तुकाराम जी हैं, ब्रह्मानंद जी है। एक दो नहीं हजारों हजारों संख्या में कलयुग में ही भक्त हो गए हैं जिन्होंने सुंदर भक्ति के पदों का गायन करके भगवत साक्षात्कार कर लिया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया।
गाने से भगवान रीझते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान के समक्ष नृत्य करने से भगवान के हृदय पसीज जाता है, द्रवित हो जाता है। नरसिंह मेहता जी कलयुग के ही भक्त हैं, जूनागढ़ के रहने वाले थे। गुजरात में जूनागढ़ वर्तमान में जिला है, वहीं के थे नरसिंह भगत जी, नरसिंह मेहता जी। रंगनाथ जी के मंदिर में जाकर के सुंदर भक्ति के पदों का गायन करते हुए भगवान को प्रसन्न करने के लिए, रिझाने के लिए नृत्य करते थे। नरसिंह मेहता जी के नृत्य से प्रसन्न होकर के रंगनाथ जी भगवान जो गले में फूलों की माला पहने रहते थे नीचे गिरा देते थे। पुजारी प्रसादी माला नरसिंह भगत को पहनाते थे, रोज का क्रम था, रोज का नियम था, नित्य का। एक दिन जूनागढ़ नरेश नरसिंहनाथ भगवान रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए पहुंचे। रंगनाथ जी के मंदिर में जूनागढ़ नरेश आए हुए हैं, भगवान का दर्शन किए। जगमोहन में नरसिंह भगत का नृत्य की बात ही, जैसे नित्य नृत्य करते थे उस दिन भी वे नृत्य कर रहे थे, सुंदर भक्ति के पदों का गायन करके। कुछ ही क्षण के बाद भगवान प्रसन्न होकर के अपने गले में जो फूलों की माला पहने थी नीचे गिरा दिए। पुजारी प्रसादी माला नित्य की भांति नरसिंह भगत को पहनाए। जूनागढ़ नरेश को शंका हुई, कहीं ये स्वांग ढोंग तो नहीं रचते हैं। जूनागढ़ नरेश ने कहा, दिखाओ तो माला कैसे मैं देखूं जरा। जूनागढ़ नरेश के हाथ में माला दे दी गई। देखा ये माला तो धागा कच्चा है, गीला है, धागा कच्चा है, गीला है, फूल के भार से टूटता है। मैं नहीं मानता, तुम लोग ढोंग रचते हो, स्वांग रचते हो। जूनागढ़ नरेश नवीन रेशमी मजबूत धागा बुलवाए और उस रेशमी धागा में फूलों की माला तैयार करके रंगनाथ जी भगवान को पहराया गया। कहे अब नृत्य करे तो नरसिंह भगत अब देखूं कैसे माला नीचे गिरे। अब की बार भी यदि भगवान रंगनाथ जी अपने गले से माला को नीचे गिरा देंगे तब मुझे पक्का विश्वास हो जाएगा कि नरसिंह भगत की भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान रंगनाथ जी अपने गले से फूलों की माला नीचे गिराते हैं। पुनः उठ करके नृत्य करने लगे, सुंदर भक्ति का पदों का गायन कर दी नरसिंह भगत जी। जैसे जल एक लकड़ी के अग्रभाग में अग्नि का लूप लगा हो, तीव्र गति से घुमाओगे तो अग्नि का वलय जैसे बनता है, वैसे ही विद्युत प्रवेश कर गई है नरसिंह भगत के शरीर में, बिजली प्रवेश कर गई। ऐसा अलाचक नृत्य प्रस्तुत किए। भगवान से रहा नहीं गया। रंगनाथ जी भगवान के गले से माला खिसकना तो दूर, गर्भगृह से मूर्ति खिसकने लगी। रुंझुन रुंझुन पायल बज रहा है रंगनाथ जी भगवान का। स्वयं भगवान गर्भगृह से चल करके जगमोहन में आ गए। कलयुग के ही भक्त नरसिंह भगत जी। रंगनाथ जी स्वयं जो विग्रह रूप में विराजमान है मंदिर के गर्भगृह में, वहां से चल करके नरसिंह भगत के समीप आए भगवान। रुंझुन रुंझुन पायल बज रहा है। जितना वहां जन समुदाय उपस्थित थे, भक्त लोग सब दर्शन कर रहे हैं भगवान रंगनाथ जी का। और अपने गले से फूलों की माला निकाल करके नरसिंह भगत को पहना लिया, हृदय से लगा लिया। तो गाने से भगवान रीझते हैं और नाचने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए सुंदर भक्ति के पदों का गायन करना चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो हमारे भक्त कवि हो गए, जिनकी कथा भक्त माल में आई है, सूर जी हैं, मीरा जी हैं, तुलसी जी हैं, चैतन्य परम प्रभु जी हैं, नरसिंह मेहता जी हैं, तुकाराम जी हैं, ब्रह्मानंद जी हैं, जो भक्ति से ओतप्रोत हैं, भगवत साक्षात्कार के महापुरुष हैं। इन्हीं के गाए हुए पदों का गायन करना चाहिए। जो पद सिद्ध है, जो भगवत साक्षात्कार किए हुए महात्मा है, महापुरुष हैं, उनके गाए हुए भक्ति के पदों का गायन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण सभी पुराणों का सिरमौर है, तिलक है, राजा है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम जद वैष्णवा नाम धनम यस्मिन् पारम हंस मेव ममलम ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म माविष्कृतम तत्श्रवण प्रपठन विचारण परो भक्ता विमोचे नरा। श्रीमद् भागवत महापुराण सभी पुराणों का सिरमौर है, तिलक है, राजा है। इसमें परमहंस महात्माओं के द्वारा प्राप्त विशुद्ध ज्ञान का वर्णन किया गया है, जिसके सुनने से, पढ़ने से, मनन करने से भगवान जल्द मिलते हैं। दृष्ट्वा भागवतम दुरात प्रक्रमे सम्मुखमिया पदे पदे असुमेधस्य फल प्राप्नोति न संशयम। जो दूर से ही भागवत जी को देख करके भागवत जी के सम्मुख आता है, तो जिनके जितने कदम पड़ते हैं, प्रत्येक पग पग पर उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। स्वयं भगवान नारायण ने अपने पुत्र ब्रह्मा जी के प्रति भागवत जी की महिमा का वर्णन करते हुए इस श्लोक कहा कि दृष्ट्वा भागवतम दुरात
प्रक्रमेश सम्मुखमिया पदे पदे अश्वमेधस्य फल प्राप्नोति न संशयम। जो भागवत जी के सम्मुख पहुंचता है तो जितने उनके कदम पड़ते हैं प्रत्येक पग पग पर उसे अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल मिलता है। जो भागवत जी की शोभा यात्रा में चलते हैं, जो भागवत जी को शीश पर धारण करके चलते हैं, अथवा भागवत जी के शोभा यात्रा में पीछे पीछे साथ साथ चलते हैं, प्रत्येक पग पग पर जितने शोभा यात्रा में शामिल भक्तगण हैं सभी को प्रत्येक पग पग पर एक एक अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल मिलता है। एतस्माद् परम किंचिन मना शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। इस मन को शुद्ध करने के लिए भागवत शास्त्र से बढ़कर के अन्य दूसरा कोई साधन है ही नहीं। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तब भागवत कथा सुनने का सुंदर श्रेष्ठ अवसर प्राप्त होता है। दारिद्र्य दुर्जरदायिता नाम माया पिशाची परिमर्दिता नाम संसार सिंधौ परिपातिता नाम क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। जो लोग दरिद्रता रूपी दुख ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, माया पिशाची ने जिसे रौंद डाला है, संसार सिंधु में जो डूब रहे हैं, उनके कल्याण करने के लिए भागवत शास्त्र सिंहनाद गर्जना कर रहा है, हमारी शरण में आओ, हम तुमको भव सागर से पार कर दूंगा। भागवत में 4 अक्षर है, भा गा वा और ता। भा का अर्थ होता है भांति सर्वेषु वेदेषु, सभी वेदों में पुराणों में शास्त्रों में जिसकी अनुपम शोभा हो रही है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृता द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम यानी वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। सुखदेव स्वामी रूपी सूक के मुख का स्पर्श हो जाने से और अत्यंत मधुर हो गया है, पावन हो गया है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृता द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सूक पक्षी चतुर होता है, उसी फल पर चोंच का स्पर्श करता है जो अत्यंत मीठा होता है, और तोते का स्पर्श किया हुआ फल पृथ्वी पर गिर पड़े, संयोग से आपको मिल जाए और सेवन करके देखो तो बहुत मीठा होता है। उसी प्रकार से श्री सुखदेव स्वामी रूपी सुखदेव सूक ने अपने पिता वेदव्यास जी से सभी पुराणों का, शास्त्रों का, संपूर्ण सिद्धांतों का, संपूर्ण वेदों का सार तत्व श्रीमद् भागवत महापुराण को जान करके श्रीमद् भागवत महापुराण को ही ग्रहण किया अपने पिता से, व्यास जी से। तो सुखदेव स्वामी रूपी सूक के मुख का स्पर्श हो जाने से या और अत्यंत पावन हो गया है, मधुर हो गया है। जब तक आपके शरीर में चैतन्यता व्याप्त है तब तक निरंतर भागवत कथामृत रस का सेवन करते रहिए। ये नहीं कि मैं एक बार तो भागवत कथा सुन लिया हूँ, ये तो सदा सेवनी है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्त समाश्रयेत्। ये भागवत की कथा सदा श्रवणी है। दिन काल पक्ष महीना का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि शरीर क्षण भंगुर है। मुहूर्त देखते रहोगे और कहीं सुनने का ही अवसर न मिले। सनकादिक ऋषि आनंद तट में हरिद्वार में ज्ञान वैराग्य भक्ति के कल्याणार्थ कार्तिक शुक्ल नवमी को व्यासपीठ पर आसीन में भागवत कथा बांचने के लिए तो देवर्षि नारद जी प्रधान श्रोता बने। उन्होंने जिज्ञासा की अपने बड़े भाइयों सनकादिकों से। ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। भगवान के 24 अवतार में इनकी प्रथम गणना है सनकादिक ऋषियों का। और नारद जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, 10वें क्रम के पुत्र हैं। और सनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र हैं, प्रथम पुत्र हैं। तो अपने बड़े भाइयों से देवर्षि नारद जी ने कहा कि भैया भागवत कथा कब सुनना चाहिए। तो सनकादिकों ने यही कहा नारद जी से, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्त समाश्रयेत्। ये भागवत की कथा तो सदा श्रवणी है देवर्षि नारद जी। यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्त समाश्रयेत्। जिस भागवत कथा को श्रवण करने से भगवान श्री हरि हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। दीना नाम नीमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। दिन काल पक्ष महीना को कोई बंधन नहीं है देवर्षि नारद जी।
सर्वदा श्रवणम मतम, हमारा मत है कि ये तो सदा सेवनी है, सदा श्रवणी। भगवान के 24 अवतार में सनकादिक ऋषि प्रथम अवतार हैं। वे कह रहे हैं कि हमारा मत है कि तो भागवत की कथा सदा श्रवणी है। क्यों सदा श्रवणी है? शरीर क्षण भंगुर है, पानी के बुलबुले की तरह है, कब नष्ट हो जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जिस दिन भागवत कथा प्रारंभ हो जाए वही दिन सुंदर मंगल दिन है। तदेव लग्नं सुदिनं तदैवा ताराबलं चंद्रबलं तदैवा विद्याबलं देवबलं तदैवा लक्ष्मीपते ते युग स्मरामि। ज्योतिष शास्त्र का श्लोक है। वही लग्न सुंदर लग्न है, वही दिन सुंदर दिन है। उसी समय तारागण बलवान हो जाते हैं, चंद्रमा बलवान हो जाते हैं, विद्या सरस्वती बलवती हो जाती है, 33 कोटि देवताओं के सहित भगवान गोविंद बलवान हो जाते हैं। कब? लक्ष्मीपते ते युग स्मरामि, जिस समय लक्ष्मी नारायण भगवान के जीव चिंतन कर लेता है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जाने खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र सो चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रस ने फिर अंत समय में हिली न हिली। जो श्वास शरीर के भीतर जा रही है वह पुनः वापस निकले कि नहीं, अथवा निकली हुई श्वास शरीर के भीतर में फिर जाए कि नहीं जाए, इसका किसी का तो कोई भरोसा नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जाने खिली न खिली। कल प्रातः काल का सूर्योदय आपको हमको देखने को मिले या ना मिले इसका कोई भरोसा नहीं है। कल प्रातः काल तो सूर्योदय तो बहुत दूर की बात है सुरेश। जो श्वास भीतर जा रही वो बाहर निकले कि नहीं, अथवा बाहर निकली हुई श्वास फिर भीतर जाए कि नहीं, इसका तो कोई भरोसा नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः गुजाने खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। मलयगिरी का शीतल सुगंध सुवासित वायु सेवन करने के लिए कल आपको हमको या किसी को मिले या ना मिले, किसी का कोई भरोसा नहीं है। काल भगवान शस्त्र लेके दौड़ रहे हैं, कभी शरीर का अंत कर दे कोई भरोसा नहीं। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र सो चोट झिली न झिली। ये तन नम्र है, नाजुक है, काल भगवान के प्रहार को सहन नहीं कर पाएगा। इदम शरीरम सतसंधि जर्जरम पतत तपस्यम परिणाम केवलम किमौषधम प्रेक्षसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम चा। इदम शरीरम सतसंधि जर्जरम, स्कंद पुराण। आपका हमारा जो शरीर बना हुआ है सैकड़ों प्रकार के जोड़ तोड़ से निर्मित है। सत यानी सैकड़ों, संधि माने जोड़, जर्जर है भवन, अनेक प्रकार के हड्डियों से, नस नाड़ियों से, रुधिर से, मांस से लपेट दिया गया है। अस्थि मांस का स्तंभ मात्र ही तो है। इदम शरीरम सत संधि जर्जरम पतत तपस्यम परिणाम केवलम, अंतिम परिणाम इसका विनाश ही है। किमौषधम प्रेक्षसि मूढ़ दुर्मते, अनेक प्रकार की औषधियों का निरंतर सेवन करते रहने के बाद भी ये शरीर हमेशा के लिए स्थिर रहने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में इस जीव को निर्भय होने के लिए क्या साधन अपनाना चाहिए? निराभयम कृष्ण रसायनम चा। भगवान कृष्ण का नाम ही रसायन है, दिव्य सिद्ध औषधि है, उसी का निरंतर सेवन गुणानुवाद करते रहना चाहिए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जाने खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीरे मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र सो चोट झिली न झिली, भजले हरिनाम हरि रस ने फिर अंत समय में हिली न हिली। कितने लोग कोमा में ही शरीर छोड़ देते हैं, कितने लोग सोए रहते हैं, सवेरे देखते हैं धई नहीं। अभी 2-3 दिन पहले की बात, मांडर के पास टोर गांव है, वहाँ बलराम आहार जी हमारे शिष्य हैं, रात में सोए थे, बगल में उनका पुत्र भी सोया है। सवेरे उठ के देखे तो है ही नहीं। ये शरीर क्षण भंगुर है, पानी के बुलबुले की तरह है, अंत समय में हिली न हिली। कितने लोग अचेत अवस्था में ही, कोमा में ही शरीर छोड़ देते हैं, साइलेंट हार्ट अटैक आ जाता, सोए हैं पता ही नहीं, प्राण निकल गया। इसलिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन भागवत कथा सुनने का अवसर मिल जाए वही दिन सुंदर श्रेष्ठ मुहूर्त है।
सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्त समाश्रय। जिस भागवत कथा को श्रवण करने से भगवान श्री हरि हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। दीना नाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। हमारा मत है कि तो सदा श्रवणी है भाई। सनकादिकों ने देवर्षि नारद जी से कहा। जो 7 दिन तक नियम से भागवत कथा श्रवण करना चाहते हैं, नियम से जो कथा सुनने के इच्छुक हैं, वो कथाव्रती को भोजन के संबंध में क्या नियम लेना चाहिए? सनकादिकों से देवर्षि नारद जी ने कहा। तो सनकादिकों ने कहा भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारका नोपवासो वरम प्रोक्ता कथा विघ्ना करो यदि। ध्यान पूर्वक सुनिए। जो नियम से 7 दिन तक भागवत कथा श्रवण करना चाह रहे हैं, वैशाख का महीना है, शुक्ल पक्ष है, प्रतिपदा तिथि है, वैशाख मास की तो और बहुत महिमा कही गई। तो भोजन के संबंध में कथाव्रती को वही नियम लेना चाहिए। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारका, जो कथा सुनने में सहायक हो। नोपवासो वरम प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। सनकादिकों ने कहा वह उपवास किसी काम का नहीं है जो कथा में विघ्न उपस्थित करे। मैं तो उपवास रहने की अपेक्षा, व्रत रहने की अपेक्षा भोजन कर लेना अच्छा समझता हूँ, सनकादिकों ने कहा। क्योंकि निराहार निर्जला व्रत धारण करके कथा सुन रहे हो, अब कथा में मन ही ना लगे भूख के कारण, बिना जल के कारण, तो वो भी उपवास किस काम का है। अथवा चलो भाई उपवास रहने की बाध्यता नहीं है तो बढ़िया डट के भोजन करके बैठा जाए, वो भी ठीक नहीं है। बार बार उठना पड़ेगा, अधिक भोजन कर लिए, अधिक जल पी लिए। तो ऐसा संतुलित आहार लीजिए जो कथा सुनने में सहायक हो। नोपवासो वरम प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। कथा में विघ्न उपस्थित करता है तो उपवास किसी काम का नहीं है। मैं तो उपवास व्रत रहने की अपेक्षा भोजन कर लेना अच्छा समझता हूँ। तो सब अपने अपने शरीर के अनुसार जैसा सुख करे, जिसका शरीर जो कथा सुनने में आपको सहायक हो, ऐसा आप स्वल्प आहार लीजिए और भगवान के मंगलमय लीला कथा श्रवण करना। अधिक भोजन करिए ना, एकदम से ही निर्जला या निराहार रहिए। जो कथा सुनने में सहायक हो, जैसा आपका शरीर साथ दे, वैसा कथावर्ती नियम ले। उपवास रहने की बाध्यता नहीं है। भागवत श्रवणी ग्रंथ है, केवल भागवत कथा सुनने से ही मुक्ति हाथ लग जाएगी। गीता जी मननी ग्रंथ है, गीता जी का मनन करते रहिए, उसी से मुक्ति हाथ लग जाएगी। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तर या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनी श्रिता। गीता सुगीता करने योग्य अर्थात इसके अर्थ को पढ़ करके अंतःकरण में धारण कर लेना प्रमुख कर्तव्य है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनी श्रिता, या स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री हरि विष्णु के मुखारविंद की वाणी है। भगवान की वाणी को सुनने से भी मुक्ति हाथ लग जाती है। भगवान की वाणी को पढ़ने से मुक्ति मिल जाती है, मनन करने से मुक्ति मिल जाती भगवान की वाणी को। तो गीता जी मननी ग्रंथ है। रामचरितमानस आचरणीय ग्रंथ है। राम के चरित्र को जीवन में उतारिए। और भागवत श्रवणी ग्रंथ जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ नियम पूर्वक श्रवण कर रहे हैं, उन्हें रात्रि में विश्राम, पृथ्वी में अथवा तखत में रात्रि विश्राम करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए सप्ताह ज्ञान यज्ञ में, क्योंकि भगवान ही यज्ञ स्थल पर, कथा स्थल में भगवान ही अनेक रूप में आते जाते हैं। सत्य वचन बोले सप्ताह ज्ञान यज्ञ तक, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे तो संपूर्ण मनोरथ भगवान पूर्ण करते हैं। भगवान का साक्षात स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। चलता फिरता विग्रह है, वांग्मय शब्दमय। श्रीमद् भागवताख्यम प्रत्यक्षा कृष्ण, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है भागवत महापुराण। स्वीकृतोसी मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे, भवसागर से पार होने के लिए नाथ हम आपकी शरण में आए हैं। इस तरह से नित्य भागवत जी से प्रार्थना करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का शब्दमय वांग्मय विग्रह है, चलता फिरता। प्रथम द्वितीय स्कंद भगवान के जुगल चरणारविंद हैं। तीसरा चौथा स्कंद घुटना देश है भगवान का। पांचवा छठवा स्कंद नाभि देश है। सातवां आठवां स्कंद भगवान का वक्षस्थल है। नवम दसम स्कंद मुखारविंद है भगवान का। एकादश द्वादश स्कंद भगवान के दाहिना हस्तारविंद है, जो जीव के मस्तक पर रख दिया जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। इस कल्प वृक्ष में जो 12 स्कंद हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, वही इस कल्प वृक्ष की मोटी मोटी शाखाएं हैं। 365 अध्याय, पतली पतली टहनियां हैं। जितने शब्द हैं वे सब पत्ते हैं कल्प वृक्ष के,
और 18,000 श्लोक ही अमृत रस से परिपूर्ण अमर फल है। एक श्लोक का भी कोई पाठ कर लिया, गान कर लिया, श्रवण कर लिया, वह पुनः माता के गर्भ में नहीं जाता। आधा श्लोक का ही पाठ कर लिया, इस श्लोक के एक चरण आधे चरण का ही पाठ कर लिया, श्रवण कर लिया, अथवा श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक के एक अक्षर भी कान में चला गया, जीवात्मा के चाहे वो पशु पक्षी कीट पतंग ही क्यों ना हो, वे सभी भवसागर से मुक्त हो जाते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे नंदलाल राधे गोपाल राधे नंदलाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भा का अर्थ होता है भांति सर्वेषु वेदेषु, सभी वेदों में पुराणों में शास्त्रों में जिसकी अनुपम शोभा हो रही है। निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखादम तद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका हुई भावुका। निगम यानी होता है वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। सुखदेव स्वामी रूपी सूक के मुख का स्पर्श हो जाने से और अत्यंत मधुर हो गया, मीठा हो गया है। जब तक आपके शरीर में चैतन्यता व्याप्त है तब तक निरंतर इस भागवत कथामृत रस का सेवन करते रहिए। और गा का अर्थ होता है गतिर्यस्तु दुरत्या, दुर्गति प्राप्त जीव को ये गति प्रदान करने वाले हैं। ज्ञान वैराग्य भक्ति को गति मिली भागवत जी का आश्रय लिए तो, धुनकारी को गति मिली भागवत कथा श्रवण करने से। महाराज परीक्षित भागवत जी की शरणागत में गए, शरणागति लिए तो वे भी परम गति को प्राप्त किए। दुर्गा का अर्थ होता है गतिर्यस्तु दुरत्या, दुर्गति प्राप्त जीव को ये गति प्रदान करने वाले हैं। ज्ञान वैराग्य भक्ति को गति मिली, धुनकारी को गति मिली, महाराज परीक्षित परम गति को प्राप्त हुए। दारिद्र्य दुर्जवदाहितानाम माया पिशाची परिमर्दितानाम संसार सिंधौ परिपातितानाम क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। जो लोग दरिद्रता रूपी दुख ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, माया पिशाची ने जिसे रौंद डाला है, संसार सिंधु में जो डूब रहे हैं, उनके कल्याण करने के लिए भागवत शास्त्र सिंहनाद गर्जना कर रहा है। हमारी शरण में आ, हम तुमको भवसागर से पार कर दूंगा। जो इस कल्प वृक्ष के नीचे में बैठता है भागवत जी के, उन्हीं के संपूर्ण मनोरथों के पूर्ण करने वाले हैं। किम सुतय बहुवी शास्त्र पुराणेश्च भ्रमावहे एकम भागवतम शास्त्र मुक्तिदानेन गर्जति। बहुत से शास्त्रों के सुनने से भला क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है इस जीव का? व्यर्थ में सभी मति को भ्रम में डालने वाले हैं। एकम भागवतम शास्त्र मुक्तिदानेन गर्जति, मुक्ति दान करने के लिए एकमात्र भागवत शास्त्र सी नाद गर्जना करने वाला है। सभी पुराणों का सिरमौर है, तिलक है, राजा है।
द्वापर के चतुर्थांश में अंतिम चरण जब चल रहा था द्वापर का, कलयुग का प्रवेश होने वाला था, भगवान श्री हरि मन में विचार किए कि कलयुग में मनुष्यों के आयु कम होगी, अल्पायु होंगे, कार्यों की बहुलता रहेगी, रोगों की बहुलता रहेगी, और जो प्रतिभा संपन्नता सतयुग त्रेता द्वापर युग के मनुष्यों में रहेगी, वह प्रतिभा संपन्नता भी कलयुग के मनुष्यों में नहीं रहेगी। इसलिए वे सत्यवती पराशर के यहाँ कला अवतार लिए। वेद व्यास जी वेद का विस्तार के, व्यास यानी विस्तार, 4 भागों में विभाजन किए वेद का। वेद को किसी ने लिखा थोड़ी है, अपौरुषेय ग्रंथ है, भगवान के श्वास से प्रकट हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में अजामिल प्रसंग में धर्मराज के दूतों ने भगवान के पार्षदों से भागवत धर्म का विशुद्ध वर्णन करते हुए कहा, वेदो प्रणीतो धर्म अधर्मस्तद विपर्या, वेदो नारायणा साक्षात स्वयं वृत्ति सुश्रुमा। वेद में जो बातें कही गई है वही सब धर्म है, वेद ने जिन कर्मों का निषेध किया वही सब अधर्म है। वेदो प्रणीतो धर्म अधर्मस्तद विपर्या, वेदो नारायणा साक्षात, भगवान नारायण का साक्षात स्वरूप है, स्वयं वृत्ति सुश्रुमा, भगवान के श्वास से प्रकट हुआ है वेद, किसी ने लिखा नहीं है इसे। व्यास जी विस्तार किए, व्यास यानी विस्तार, वेद का विस्तार किए। कितने भाग में विस्तार किए? 4 भाग में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसलिए वेद व्यास कहलाए। 17 पुराणों की रचना कर लिए, 6 शास्त्रों की रचना कर लिए, फिर भी उनका मन अशांत है, उनको शांति नहीं मिली। सरस्वती नदी के तट पर अपनी कुटिया में खिन्न मन से बैठे हैं। देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ, व्यास जी को उदास देखे, उदासी का कारण पूछे। व्यास जी ने कहा, देवर्षि नारद जी, मैंने कलयुग के जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए पुराणों पर पुराणों की रचना करके वेद के रहस्य को प्रकट कर दिया, सरलीकरण कर दिया। हम 17 पुराण की रचना कर चुके, 6 शास्त्रों की रचना कर लिया, वेद का 4 भाग में विभाजन भी मैंने कर लिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली है, और इसका क्या कारण है मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूं। देवर्षि नारद जी ने कहा, सबके मूल तो भगवान श्री कृष्ण है, इनका गुणानुवाद तो गाए नहीं हो। जब तक विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद नहीं गाओगे व्यास जी, आपको शांति नहीं मिल सकती। जीव राशि विरा किरण आंड को सांग्र को महान तन्मूला तचु तेजिया सर्व जीवात्म तर्पणम, असंख्य ब्रह्मांड से भरे हुए संपूर्ण, असंख्य ब्रह्मांड से भरे हुए संपूर्ण जीवों से भरपूर, असंख्य जीवों से भरपूर इस महान ब्रह्मांड के एकमात्र मूल भगवान श्री कृष्ण ही है। इसलिए इनकी पूजा से समस्त जीवों की आत्मा तृप्त हो जाती है। भगवान कृष्ण का गुणान विशिष्ट रूप से तो आपने गायन किया ही नहीं है। अन्य पुराणों में कृष्ण की चर्चा की है, लेकिन गौण रूप से किया। जब तक विशिष्ट रूप से अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद नहीं गाएंगे, तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती। ऐसा कह करके अपने पिता ब्रह्मा जी से जो चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान प्राप्त था नारद जी को, वो चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया व्यास जी। सबसे पहले भागवत की कथा को स्वयं भगवान नारायण ने 4 श्लोक में अपने पुत्र ब्रह्मा जी को दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय स्कंद के 9वां अध्याय का 32 से 35वां श्लोक चतुश्लोकी भागवत कहलाता है। जिस 4 श्लोक को सुन लेने से, पढ़ लेने से संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद का 9वां अध्याय 32 से 35वां श्लोक चतुश्लोकी भागवत है, जिसमें भगवान नारायण स्वयं अपने मुखारविंद से अपने पुत्र ब्रह्मा जी को 4 श्लोक में भागवत कथा श्रवण कराया है। वह चतुश्लोकी भागवत है। अहमेवासमेवाग्रे नान्याद्यद सत्परम पश्चादहं वेदेतच्चायो वशिष्ये सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जिसका बोधगम्य शैली में संक्षिप्त अर्थ इस प्रकार से है। भगवान नारायण अपने पुत्र ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, पुत्र ब्रह्मा जी, सृष्टि के पूर्व में केवल मैं था,
मेरे अतिरिक्त न स्थूल था और न सूक्ष्म, और न तो दोनों का कारण अज्ञान। जहाँ यहाँ सृष्टि नहीं है वहाँ मैं हूँ। इस सृष्टि के रूप में जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ, और जो कुछ शेष रहेगा वह भी मैं ही हूँ। भगवान के छोड़ जगत में कोई तत्व है ही नहीं। तो भगवान नारायण ने 4 श्लोक में ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया, और ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को दिए। आज नारद जी यही चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान वेद व्यास जी को करा रहे हैं। आप कृष्ण का गुणानुवाद तो गाए नहीं, सबके मूल तो भगवान नारायण है। असंख्य जीवों से भरपूर इस ब्रह्मांड रूप महावृक्ष के एकमात्र मूल भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए इनकी पूजा से समस्त जीवों की आत्मा तृप्त हो जाती है। जीव राशि विरागिरणा अन्न को सांग्र महान तन्मुलात तेजिया सर्व जीवात्म तर्पणम। तो व्यास जी कोई साधारण पुरुष तो है नहीं, भगवान के ईश्वर के कला अवतार हैं। 4 श्लोक की व्याख्या 18,000 श्लोक में करके 18वें पुराण के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किया। तब परम शांति मिली, सुख मिली व्यास जी को। इसके प्रत्येक पग पग में भगवान हरि की ही चर्चा की गई है। 12 स्कंद से युक्त 365 अध्याय से युक्त श्रीमद् भागवत महापुराण के किसी भी स्कंद को खोलिए, 4था स्कंद, 5वां, 6वां, 8वां, 7वां, और कोई भी अध्याय, और पढ़ना शुरू करिए, भगवान कृष्ण का ही गुणानुवाद मिलेगा इसमें। तो 4 श्लोक की व्याख्या उन्होंने भगवान का गुणानुवाद 18,000 श्लोक में किया। जैसे किसी विद्यार्थी को हिंदी में या अंग्रेजी में या संस्कृत में 4 श्लोक की पंक्ति दे दी जाए, भैया इसको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करो, तो कितना विस्तार से व्याख्या करते हैं विद्यार्थी। तो भगवान के कला होता है व्यास जी। 4 श्लोक की व्याख्या उन्होंने 18,000 श्लोक में किया। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किया, तब परम शांति मिली, सुख मिला। और सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत की कथा श्रवण कराए, और परीक्षित की कथा सुन लेने के बाद इस संपूर्ण पृथ्वी में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इस प्रकार से वैकुंठ लोक से भगवान नारायण के मुखारविंद से प्रवाहित होते हुए क्रमशः भूतल पर भागवत जी आई है। भगवान नारायण ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिए, ब्रह्मा जी नारद जी को दिए 4 श्लोक में भागवत कथा सुनाए। नारद जी 4 श्लोक की वही व्याख्या व्यास जी को सुनाए। व्यास जी 18,000 श्लोक में उसकी व्याख्या करके श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करके सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को एक कथा सुनाए, और परीक्षित की कथा सुन लेने के बाद पृथ्वी पर भागवत धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है। इस प्रकार से वैकुंठ लोक से भगवान नारायण के मुखारविंद से प्रवाहित होते हुए भागवत कथा भूतल पर आई है। ये भगवान का साक्षात वांगमय विग्रह है, जो भागवत जी को शीश पर धारण करके चलता है। तो प्रत्येक पग पग पर अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल मिलता है। जो भागवत जी की शोभा यात्रा में 7 साल चलते हैं, उन समस्त भक्तों को भी प्रत्येक पग पग पर अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल मिलता है। जो दूर से ही भागवत जी को देख करके भागवत जी के सम्मुख आता है, तो उसको भी प्रत्येक पग पग पर एक अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल मिलता है। दृष्ट्वा भागवतम दुरात प्रक्रमे सम्मुखमिया पदे पदे अश्वमेधस्य फल प्राप्नोति न संशयम्। जो दूर से ही भागवत जी को देख करके भागवत जी सम्मुख आता है, उसको प्रत्येक पग पग पर एक अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल मिलता है। तो गा का अर्थ होता है गतिर्यस्तु दुरत्या। दुर्गति प्राप्त जीव को एक गति प्रदान करने वाले हमारी शरण में आओ, हम तुमको गति प्रदान करूंगा। एक बार देवर्षि नारद जी भूतल पर आए, पृथ्वी लोक में अनेक तीर्थों में गए, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। ना कोई त्यागी मिला, ना कोई तपस्वी मिला, ना कोई भगवत भक्त मिला। जितने तीर्थ स्थल हैं सब प्रोफेशनल प्लेस हो गए हैं। आप लोग जाते हो तीर्थों में, चाहे हरिद्वार चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, द्वारकापुरी चले जाइए, किसी भी तीर्थ में चले जाइए, जब तक पैसा है तब तक ठहर पाओगे। तमाम कमरे बने हैं, 1000, 2000, 3000, 24 घंटे के किराए, तो कितने दिन ठहर पाओगे वहां? पैसा जैसे कम हुआ फिर घर की याद आने लगती है। तो तीर्थों का सार सब चला गया, न कोई त्यागी मिल रहा है, न कोई तपस्वी मिल रहा है। नारद जी देखे तो तीर्थ का सार सब चला गया, उदास हो गए। वृंदावन में आए, यमुना किनारे टहल रहे थे, तो क्या देखते हैं कि नवयुवती स्त्री की गोद में 2 वृद्ध पुरुष विश्राम कर रहे हैं, जिनके सिर के केस श्वेत हो गए हैं, उनके मूछें श्वेत हो गई हैं, दाढ़ियां श्वेत है, वृद्ध जर्जर स्वरूप है, और वो नवयुवती स्त्री के गोद पर पड़े हुए।
और सैकड़ों दिव्य देवांगनाएं उन्नति स्त्री को सांत्वना दे रहे हैं, चंवर कर रहे हैं, हवा कर रहे हैं, समझा बुझा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको शांति नहीं मिल रही है। देवर्षि नारद जी को दुख से ही देखियो तो कहने लगे, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशया दर्शनम तौ लोकस्या सर्वयागा हरिम परम। संत जी जरा ठहरिए तो, मेरे चिंता का निवारण करते हुए जाइए। भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मम चिंतामपि नाशया, मेरे चिंतन का निवारण करते हुए आगे बढ़िए। दर्शनम तौ लोकस्या सर्वाग हरम परम, आपके दर्शन मात्र से बड़े बड़े पातक टल जाते हैं। संत दरस जी भी पातक टली, संतों के दर्शन मात्र से बड़े बड़े पातक टल जाते हैं। देवर्षि नारद जी समीप में आए, कहने लगे कि आप कौन हैं? और ये जो सैकड़ों देवियां देवांगनाएं हैं जो चमर कर रही, हवा कर रही, सांत्वना आपको दे रही, फिर भी आपको धीरज नहीं हो रही है, ये कौन है? और आपके दो वृद्ध पुरुष गोद में विश्राम पा रहे हैं, जो जर्जर शरीर है, जिनका सिर के केस श्वेत हो गए हैं, ये वृद्ध पुरुष कौन है? अपना परिचय बतलाते हुए नवयुवती स्त्री कहने लगी, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। मैं भक्ति हूँ, इमो में तनियो मतो, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान रखी हूँ, एक का नाम वैराग्य रखी हूँ। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो, काल की समय की बलिहारी तो देखिए संत जी। नारद जी से कह रही, मैं इनकी माता हूं, मैं भी आप ही की तरह अनेक तीर्थों में गई, मेरे को भी आप ही की तरह शांति नहीं मिली, थक हार करके वृंदावन में आई। जब से वृंदावन आई मैं तो हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो गई, मेरा शरीर तो स्वस्थ हो गया, तरुणी हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्रों पर प्रभाव नहीं पड़ा वृंदावन का। काल योगे न जर्जरो ज्ञान वैराग्य नाम, इनका नाम ज्ञान है, वैराग्य है, ये अचेत ही पड़े हुए हैं, इन पर इस रथ का ब्रजभूमि का प्रभाव इन पर नहीं पड़ा। अब तो नारद जी समझ गए कलयुग का प्रभाव है, होना तो चाहिए कि मैं इनकी माता हूँ, मैं वृद्धा होती मेरे पुत्र जवान होते, लेकिन जब से मैं वृंदावन आई हूँ तब से तो मैं तरुणी हो गई, लेकिन मेरे पुत्रों पर इसका प्रभाव पड़ा नहीं, ज्ञान वैराग्य दोनों जर्जर अवस्था में है। नारद जी समझ गए कलयुग का प्रभाव है, वे वेद पाठ है मुहुर्मुहु, गीता पाठ है मुहुर्मुहु, ओ ज्ञान जागो, ओ वैराग्य जागो, ऐसा कह करके गीता पाठ कर रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं, स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, शुक्ल यजुर्वेद का पाठ कर रहे हैं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा स्वस्ति न तार्क्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। हरि ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिर्वं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापा शान्ति वनस्पतयः शान्ति सर्वं शान्तिरेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिर्देव। वेद का पाठ कर रहे हैं, स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, गीता पाठ सुना रहे हैं, तो वेदत ध्वनि को सुने तो जम्हाई लेकर के अंगड़ाई लेते हुए उठे, और जैसे वेदत ध्वनि विराम किए फिर वैसी अचेत होकर के माँ के गोद में गिर पड़े। ये तो कोई परमानेंट इलाज हुआ नहीं। जब हम वेद पाठ पढ़ते हैं तो बड़ी मुश्किल से जम्हाई लेके उठते हैं, जैसे ही हम वेदत ध्वनि विराम करते हैं फिर माँ के गोद में पड़ रहे हैं। इनकी चैतन्यता तो इससे लौट नहीं रही है। नारद जी ने कहा, माता जी मैं आपके पुत्रों को स्वस्थ करूंगा, इसका कोई उपाय मैं निकाल लूंगा, तब तक आप धैर्य धारण करके स्थिर रहिए अपने स्थान पर। ऐसा सांत्वना दे करके अनेक महात्माओं से, संतों से, ज्ञानियों से, ऋषि मुनियों से ज्ञान वैराग्य के कल्याण के उपाय जा जा करके पूछ रहे हैं नारद जी, लेकिन कोई नहीं बता रहे। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी, जब आप उपाय नहीं जानते तो हम क्या जानेंगे। नारद जी कहे कि हाँ तो कोई बता नहीं पा रहे, तो चलो मैं बद्रिकाश्रम क्षेत्र में जा करके भगवान नारायण की तपस्या करूंगा, भगवान नारायण प्रसन्न होकर के दर्शन देंगे तो भगवान से मैं ज्ञान वैराग्य के कल्याण का उपाय पूछ लूंगा। संतों का लोक में विचरण लोक कल्याण के लिए होता है। देवर्षि नारद जी का निजी कोई स्वार्थ नहीं है। आज ज्ञान वैराग्य के कल्याण के लिए उत्तराखंड बद्रिकाश्रम क्षेत्र में चले गए तपस्या के लिए। उसी समय
भगवत प्रेरणा से, भगवत कृपा से ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र और देवर्षि नारद जी के बड़े भाई सनकादिकों का दर्शन नारद जी को हुआ। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार है तो ये बुजुर्गों के भी बुजुर्ग, ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं और भगवान की 24 अवतारों में जिनकी प्रथम अवतार में गणना की गई है, इन सनकादिकों का दर्शन नारद जी को हुआ उत्तराखंड बद्रिकाश्रम क्षेत्र में। ये 5 वर्ष के बालक बने रहते हैं, 6ठा वर्ष इनको लगा ही नहीं, क्योंकि इनके मुखारविंद से निरंतर हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम निकलते रहता है। हरि हरि सुमिरि न कोई हारियो, जिन सुमिरो तिन ही गति पाए। जो निरंतर हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कहता है वो काल पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। हरिहरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृता अनिच्छापि संस्पृष्टो दहते ही पाव का। ये जीव को हरि हरि कहने की देरी है, भगवान को पाप को हरण करने में देरी नहीं लगती। अनिच्छापि संस्पृष्टो दहते ही पाव का। जैसे जानकर या अनजान में अग्नि में हाथ का आपका स्पर्श हो जाए तो अग्निदेव जला डालते हैं, वैसे ही जान करके भगवान का नाम लीजिए, अनजान में भगवान का नाम लीजिए, तत्काल भगवान समस्त पाप राशि को भस्म कर देते हैं। पतिता स्खलिताचा छुत्वा वायुसवरण हरे नमित्य मुचते सर्वपात का। जो मनुष्य गिरते पड़ते फिसलते दुख भोगते अथवा छींकते समय विवस्था से भी हरि हरि का उठता है, वह भी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ना गंगा ना गया से तुर्न काशी न पुष्करम जीवाग्रे वर्तते यस्य हरि वित्यक्षरद्वयम्। जो हरि हरि का उच्चारण कर रहा है उसको गंगा गया काशी सेतुवन रामेश्वर पुष्कर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हरि हरि कहने मात्र से संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का उसे पुण्य फल मिल रहा है। ना गंगा ना गया सेतु न काशी न च पुष्करम जीवाग्रे वर्तते यस्य हरि वित्यक्षरद्वयम्। जिनकी जीवा के अग्रभाग में हरि हरि ये 2 शब्द नृत्य कर रहे हैं, वह गंगा गया काशी सेतुवन रामेश्वर पुष्कर में स्नान कर रहा है। तीर्थ यात्रा स्नान आदि का पुण्य फल हरि नाम लेने से उसे मिल रहा है, इसलिए वहां नहीं भी गया तो कोई बात नहीं। ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणादितस्तेनोक्तम हरिरित्यक्षरद्वयम्। जो हरि हरि का उच्चारण कर लिया तो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वणवेद चारों वेदों का निष्णात विद्वान हो गया। अश्वमेधादिगिरि यज्ञ नरमेधय स दक्षिणे यजितम तेनोक्तम हरिरित्यक्षरद्वयम्। जो हरि हरि 2 शब्द जिनके जीवा में नृत्य कर रहे हैं तो बड़े बड़े दक्षिणाओं के सहित अश्वमेध राशि यज्ञ के सहित भगवान हरि का यजन भी कर लिया हो। सारी शक्तियां भगवान के नाम में सन्निहित है। प्राण प्रयाण पाथेयम संसार व्याधि भेषजम दुख क्लेश परित्राणम हरि वित्यक्षरद्वयम्। जो हरि हरि को उच्चारण कर रहा है तो मृत्यु के पश्चात परलोक के मार्ग में गमन करने वाले प्राणों के लिए हरि नाम पाथे है, भोजन सामग्री है। दुख और क्लेश का समूल जड़ से नाश करने वाला है। दुख क्लेश परित्राणम हरि वित्यक्षरद्वयम्। सारी शक्तियां भगवान के नाम में सन्निहित है। तो सनकादिक ऋषि है तो बुजुर्गों के भी बुजुर्ग, ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र हैं और भगवान के 24 अवतार में इनकी प्रथम अवतार में गणना की गई है। इनके मुखारविंद से निरंतर हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम निकलते रहता है। जो निरंतर हरि शरणम कहते रहता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, वो काल पर विजय प्राप्त कर लेता है। कल्याण के प्राचीन पत्रिका में लेख प्रकाशित हुआ था गीता प्रेस गोरखपुर से। एक कलकत्ता के सेठ से घर में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन कराए। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ संपन्न हो जाने के बाद व्यापार के सिलसिले में वायुयान से वे कलकत्ता से पटना जा रहे थे। विमान के इंजन में खराबी आई, वायुमंडल में ही विमान जलने लगा। 450 यात्री थे, अन्य यात्रियों की तरह सेठ भी उसमें सवार था, लेकिन उसके मुखारविंद से हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम निकल रहा था। जितने यात्री उसमें थे ये सेठ को छोड़ करके सभी जल करके मारे गए। पटना के पास एक नदी में विमान का वलमा गिरा, केवल एक सेठ बचा था। तो पत्रकार लोग पहुंचे वहां, देखिए कि इतनी भीषण विमान त्रासदी थी, जल करके राख हो गया विमान, कोई नहीं बचा, केवल आप ही बचे। तो क्या साधन अपनाए थे भैया, कैसे बचे आप, क्या युक्ति से बचा आपका प्राण? तो उन्होंने कहा भैया सब जैसे बैठे थे वही भी मैं भी वायुयान में बैठा था, हमारे भी कमर में बेल्ट वगैरह लगा हुआ था, हम केवल मुखारविंद से हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम का जाप कर रहे थे। अभी मेरे यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ। कथा संपन्न होने के बाद में
व्यापार के सिलसिले से पटना जा रहा था और हम वायुयान में बैठे हुए ही हरि शरणम कह रहे थे। किसने मेरी रक्षा किया, किस तरह मेरे प्राण बचे, इसको मैं नहीं जानता। तो जिनके मुखारविंद से कदम पर बैठ कर नंदलाल मधुर मुरली बजाते हैं, कदम पर बैठ कर नंदलाल मधुर मुरली बजाते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। कभी राधा कभी गोपी कभी ग्वाले नचाते हैं, कभी गोपी कभी ग्वाले कभी गोपियाँ नचाते हैं। कभी राधा कभी गोपी कभी ग्वाले नचाते हैं, कभी राधा कभी गोपी कभी ग्वाला नचाते हैं। कदम पर बैठ कर नंदलाल मधुर मुरली बजाते हैं, कदम पर बैठ कर नंदलाल मधुर मुरली बजाते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। हरि हरि सुमिरि न कोई हारियो, जिन सुमिरो तिन ही गति पाई। जो हरि शरणम निरंतर उच्चारण करते रहते हैं, उनकी कभी हार नहीं होती, कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ता, सर्वत्र उनकी विजय होती है। हरि हरि सुमिरि न कोई हारियो, जिन सुमिरो तिन ही गति पाई। जो हरि का सुमिरन किया उन्हीं को दिव्य परम गति की प्राप्ति हो गई। तो सनकादिक ऋषि है तो बुजुर्गों के भी बुजुर्ग, ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र हैं और भगवान के 24 अवतारों में इनकी गणना प्रथम अवतार में की गई है। देवर्षि नारद जी तपस्या के लिए उत्तराखंड बद्रिकाश्रम क्षेत्र में गए हुए, ज्ञान वैराग्य भक्ति के कल्याण के लिए। तो भगवत कृपा से सनकादिकों का दर्शन उन्हें हुआ। करोड़ों करोड़ों सूर्यों से बढ़ करके था उनका प्रकाश, देदीप्यमान था। 5 वर्ष के नंग धड़ंग बालक बने रहते हैं, सर्वत्र इनकी गति है। अपने बड़े भाइयों को देखे देवर्षि नारद जी तो प्रणाम किए। सनकादिकों ने कहा, देवर्षि नारद जी आपका मुखारविंद उदास क्यों है? चिंता तो आप जान पड़ रहे हैं, क्या आपको कष्ट हो गया? आप तो सर्वत्र प्रसन्न चित्त से भगवान नाम का, भगवान श्री नारायण का संकीर्तन करते, त्रिलोकी में आपकी गति है, त्रैलोक में आप विचरण करते रहते हैं, तीनों लोकों में निर्वाध गति से विचरते हैं। ऐसा क्या चिंता आपको सता रही है? उदास है आपका मुखारविंद, चिंता तो दिखलाई पड़ रहे हैं। ज्ञान वैराग्य भक्ति के कल्याण के संबंध में देवर्षि नारद जी सारी बातें बतलाए। मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक जान करके भाई भूतल पर विचरण किया, लेकिन किसी तीर्थ में मुझे शांति नहीं मिली। ना कोई त्यागी मिला, ना कोई तपस्वी मिला, ना कोई भजनानंदी मिला। सारे तीर्थ क्षेत्र व्यापारिक प्रतिष्ठान स्वरूप हो गए हैं, इसलिए तीर्थ का सार सब चला गया। थक हार करके वृंदावन आया, यमुना नदी के किनारे टहल रहा था, तो मैं भक्ति महारानी को
तो नवयुवती के रूप में देखा। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्य दिया त्रिजया, वृंदावन धाम धन्य जहाँ भक्ति का साम्राज्य है, भक्ति नृत्य कर रही है। लेकिन उनके जो दोनों पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, अचेत अवस्था में उनकी गोद में पड़े हुए हैं। उन्हें गीता पाठ सुनाया, वेद पाठ में सुनाया। जम्हाई लेकर के उठते थे, लेकिन जैसे ही वेद पाठ को विराम करता था फिर अपनी माँ के गोद में गिर जाते हैं। उन्हीं के कल्याण के लिए चिंतातुर होकर के मैं यहाँ तपस्या करने के लिए आया हूँ। भगवान नारायण की तपस्या करके ज्ञान वैराग्य के कल्याण का उपाय मैं भगवान से पूछ लूंगा। सनकादिक ऋषि हंसने लगे देवर्षि नारद जी की बात को सुन करके। नारद जी आप भागवत कथा श्रवण कराइए ना, भागवत कथा सुनते ही चैतन्य होके बैठ जाएंगे, हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो जाएंगे ज्ञान वैराग्य। तो नारद जी ने कहा मैं तो वेद का पाठ सुनाया हूँ, गीता पाठ सुनाया हूँ। वेद पाठ है मुहुर्मुहु, गीता पाठ है मुहुर्मुहु, उससे उनकी चेतना नहीं लौटी तो भागवत कथा से कैसे लौटेगी। तो सनकादिक ऋषि हंसने लगे। भागवत जी की महिमा को कैसे आप आग रहे हैं, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। जैसे ईख गन्ना जो होता है जड़ से लेकर के शाखा पर्यंत रस भरा रहता है, लेकिन गन्ना के जड़ में उसका यदि स्वाद लिया जाए उसमें वो स्वाद नहीं मिलेगा जो गन्ना को पेर करके रस निकाल करके गुड़ तैयार करके उसका स्वाद लिया जाए। जैसे दूध का सार घृत है, दूध को औटाया जाता है, मलाई निकाली जाती है, अग्नि में पकाया जाता है, घृत निकलता है, फिर उस घृत से आप दीपक जला सकते हो। तो दूध से घृत निकला है युक्ति से, दूध का सार घृत है, घृत से तो दीपक जला लोगे भारत, और दूध में इसी में तो घी छिपा हुआ है, दूध से आप करोड़ों पराक्रम कर डालो, दीपक जलने वाला नहीं है। उसी प्रकार से वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है सार तत्व श्रीमद् भागवत महापुराण, उसकी कथा सुनाई है। फिर कैसे वो चैतन्य हो कि नहीं लौटेंगे, तुरंत उनकी चेतना लौटेगी भागवत जी की महिमा सुनाएंगे। और भागवत जी की महिमा को कैसे कम आंक रहे देवर्षि नारद जी आप। सनकादिक ऋषि कहने लगे अरे आप ही की तो प्रेरणा से, जब आप चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिए थे व्यास जी को, तो आप ही की प्रेरणा से तो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किए हैं। जब व्यास जी उदास थे तो उनकी चिंता का निवारण तो आप ही किए थे, अब कैसे स्वयं आप चिंतातुर हो गए। अब भागवत जी की महिमा कैसे आप समझ रहे हैं। तब तो हाथ जोड़ करके सनकादिकों से कहा भैया आप जैसे वक्ता मेरे को और कहाँ कोई मिलेगा, आप ही कृपा करके कथा सुना दीजिए। नारद जी प्रार्थना किए, नारद जी की प्रार्थना को स्वीकार कर ली सनकादिक ऋषि। हरिद्वार में आनंद तट पर सनकादिक ऋषि व्यास पीठ पर आसीन हुए, देवर्षि नारद जी प्रमुख श्रोता बने। कितने संत महात्मा ऋषि मुनि सदगृहस्थ सब कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। गंगा जल का पान करते, बालुका में सुंदर बैठ करके कथा श्रवण करते, मीठे फलों का सेवन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराने लगे। जब सनकादिक ऋषि भागवत जी की महिमा का बखान करने लगे तो भक्ति महारानी प्रकट हो गई ज्ञान वैराग्य को लेकर के। किम श्रुतय बहुभिः शास्त्रैः पुराणैः च भ्रमावहे, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। बहुत से शास्त्रों के सुनने से बड़ा क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, व्यर्थ में सब आपकी मति को भ्रम में डालेंगे। जिनके रचयिता स्वयं भ्रमित हो गए भारत। व्यास जी भ्रमित हुए कि नहीं, 17 पुराण वेद का 4 भाग में विभाजन, 6 शास्त्र की रचना करने के बाद भी चिंतित थे वे। देवर्षि नारद जी चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिए, श्रीमद् भागवत महापुराण 18वें महापुराण की रचना की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, तब परम शांति सुख मिली। तो जिनके रचयिता भ्रमित हो गए तो उन रचनाओं को आप पढ़ोगे तो आपको भ्रमित होने में कितनी देर लगेगी। भागवत जी की महिमा का वर्णन करते हुए श्लोक आया है कि किम श्रुतय बहुभिः शास्त्रैः पुराणश्च भ्रमावहे, एकम भागवतम शास्त्र मुक्तिदानेन गर्जति। बहुत से शास्त्रों के सुनने से बड़ा क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, व्यर्थ में आपके मति को भ्रम में डालने वाले हैं। एकम भागवतम शास्त्र मुक्तिदानेन गर्जति, एकमात्र भागवत शास्त्र ही मुक्ति प्रदान करने के लिए सीनाद गर्जना कर रहा है।
दारिद्र्य जुग्राहितानां माया पिशाची परिमर्दितानां संसार सिंधौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। जो लोग दरिद्रता रूपी दुख ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, माया पिशाची ने जिसे रौंदने वाला है, संसार सिंधु में जो डूब रहे हैं, उनके कल्याण करने के लिए भागवत शास्त्र सीनाद गर्जना कर रहा है, हमारी शरण में आओ, हम तुमको भवसागर से पार कर दूंगा। ये तस्मात् परम किंचिन मना शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। इस मन को शुद्ध करने के लिए भागवत शास्त्र से बढ़कर के अन्य दूसरा कोई साधन है ही नहीं। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तब भागवत कथा श्रवण करने का सुंदर श्रेष्ठ अवसर प्राप्त होता है। आवत ऐसा रहती कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। जिनके ऊपर भगवान की कृपा हुई है, वही सब भागवत कथा श्रवण करने के लिए आप पुण्यात्मा जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो भी भगवान ठाकुर श्री रामचंद्र जी के मंदिर में निरंतर यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण कथा प्रवाहित हो रही है। एक के बाद एक कथाएं सप्ताह ज्ञान यज्ञ यहाँ निरंतर प्रवाहित हो रही है। पुण्य पुण्य बिनु मिला ही न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। जिनके पास पुण्य रूपी पूंजी नहीं है, पुण्य रूपी धन नहीं है, उनको सत्संग संत समागम नहीं होता। जब सत्संग करता है, भगवत कथा श्रवण करता है, तो समस्त प्रकार के कर्म बंधनों से जीव मुक्त हो जाता है। तो सनकादिक ऋषि भागवत जी की जब महिमा का बखान करने लगे, तो भक्ति महारानी प्रकट हो गई। और जैसे जैसे भागवत की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं, सनकादिक ऋषि ज्ञान वैराग्य तंदुरुस्त हो गए, हृष्ट पुष्ट हो गए, नवयुवक हो गए। जब भक्ति महारानी देखी कि तो आमूलचूल परिवर्तन हो गए, मेरे पुत्र तो प्रसन्न होकर के, स्वस्थ होकर के, तंदुरुस्त होकर के बैठ गए हैं, तो माँ के हृदय प्रसन्न हो गया भक्ति महारानी का। वो कथा स्थल में ही नृत्य करने लगी भक्ति महारानी, पुत्रों को चैतन्य देख करके। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नारायण मुहुर बदंती, ये भक्ति महारानी का गायन किया हुआ कीर्तन है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नारायण मुहुर बदंती। मुहुर बदंती यानी बारंबार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति महारानी संकीर्तन कर रही भागवत जी में। जब अपने पुत्रों को स्वस्थ देखी तो और नाचने लगी प्रसन्न होकर के। और नृत्य करने के बाद सनकादिकों से कहने लगी, सनकादिकों मेरा आसन कहाँ है, कहाँ मैं भगवान की कथा बैठ करके सुनूं, बताओ तो सही। तो सनकादिकों ने कहा, माता जी ये जितने भगवत भक्त श्रोता उपस्थित है कथा श्रवण करने के लिए, इन सबके हृदय में विराजमान हो जाइए आप और भगवान की दिव्य मंगलमय कथा श्रवण करिए। तो सनकादिकों के कहने पर भक्ति महारानी तत्काल अंतर ध्यान हो गई और जितने विष्णु भक्त श्रोता वहां उपस्थित थे, सबके हृदय में जाकर के वो विराजमान हो गई। बोलो भक्ति महारानी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति महारानी का गायन किया हुआ संकीर्तन है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। प्रत्येक शब्द में भगवान का नाम है। श्री कृष्ण गोविंद हरे, जो पापों का हरण कर लेते हैं, मूढ़ दैत्य के नाशक मुरारे, हे नाथ नारायण
वासुदेव। नारा माने होता है जल, अयन यानी शयन करना, जो जल में शयन करते हैं, इसलिए भगवान का नाम नारायण है। ये जगत में 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। नारायण में 4 अक्षर हैं, जो नारायण नाम का संकीर्तन करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। वसुदेव जी के पुत्र इसलिए वासुदेव कहलाते हैं। गौ के बिंदु से देवराज इंद्र ने अभिषेक किया भगवान कृष्ण के, जब गिरिराज गोवर्धन को 7 दिन रात उठाए रहे, तो गौ के दुग्ध से भगवान के मस्तक पर अभिषेक की, इसलिए भगवान का नाम गोविंद पड़ा। तो भगवान के सभी नामों का उल्लेख भक्ति महारानी कर रही कीर्तन में, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद। गोकोटि दानम ग्रहणे सुकाशी, प्रयाग गंगायुत कल्पवासा, यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, गोविंद नामना न समम न तुल्यम। सूर्य ग्रहण काल में काशी में करोड़ों सवत्सा गौदान किया जा रहा है भारत, उसको तौलने के लिए सत्य के तराजू पर पल्ले पर एक तरफ रखा जाए। गोकोटि दानम ग्रहणे सुकाशी, प्रयाग गंगा युत कल्पवासा, तीर्थराज प्रयाग में गंगा जमुना के संगम में हजारों वर्ष तक कोई कल्पवास कर रहा है, उससे जो पुण्य फल अर्जित हो रहा है, उस पुण्य फल को भी उसी तरफ रखा जाए। गोकोटि दानम ग्रहण सुकाशी, प्रयाग गंगा युत कल्पवासा, युत यानी हजारों वर्ष तक कोई कल्पवास कर रहा है गंगा जमुना के संगम पर, तट पर, उस पुण्य फल को भी उसी तरफ रखा जाए। यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, कोई यज्ञ में सुमेरु पर्वत के समान वजन का स्वर्ण दान कर रहा है, उस पुण्य फल को भी उसी तरफ रखा जाए। और दूसरे तरफ गोविंद नाम को रखा जाए, सत्य के तराजू पर तौल के देखा जाए तो अपनी महिमा के कारण गोविंद नाम को पड़ रही भारी है, बाकी सब साधन ऊपर हो रहे हैं। गोविंद नाम ना न समम न तुल्यम, गोविंद नाम की समानता तुलना बराबरी इतने सारे पुण्य नहीं कर सकते। सारी शक्तियां भगवान के नाम में सन्निहित है। शनकादिक ऋषि भागवत जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण 2 पुराणों के मध्य में है भारत। पद्म पुराण और स्कंद पुराण के मध्य में श्रीमद् भागवत महापुराण है। ज्ञान वैराग्य भक्ति की जो कथा है, धुनकारी गोकर्ण आदि की जो कथाएं हैं, प्रारंभ में जो 6 अध्याय की कथाएं पद्म पुराण से है, गोकर्णोपाख्यान, और 12 स्कंद के बाद 4 अध्याय में स्कंद पुराण में भी भागवत जी की महिमा का वर्णन किया गया है। तो पद्म पुराण और स्कंद पुराण के मध्य में श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान है, जिसमें 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है, 365 अध्याय हैं। तो इस कल्प वृक्ष के जो मोटी मोटी शाखाएं कौन है? 12 स्कंद इस कल्प वृक्ष की मोटी मोटी शाखाएं, 365 अध्याय, पतली पतली टहनियां हैं, जितने शब्द हैं वे सब इस कल्प वृक्ष के पत्ते हैं, और 18,000 श्लोक ही अमृत रस से परिपूर्ण अमर फल है। एक श्लोक का भी पाठ कर लिया, गान कर लिया, श्रवण कर लिया, आधे श्लोक का ही पाठ गान श्रवण कर लिया, श्लोक एक चरण आधे चरण का ही पाठ गान श्रवण कर लिया, अथवा भागवत के श्लोकाक्षरों का एक शब्द ही कान में, कीट पतंग आदि के भी कान में चला गया, वो भी भवसागर से मुक्त हो जाते हैं। भगवान का साक्षात वांग्मय विग्रह है। तो सनकादिक ऋषि भागवत जी की महिमा का वर्णन करते हुए देवर्षि नारद जी को प्रधान श्रोता बनाए हुए संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के तट पर अनुपम नगर बसा हुआ है। वहां स्रोत स्मार्त कर में महारथ दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। वो श्रीमान संपन्न थे लेकिन भिक्षाजीवी थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। आधी उम्र निकल गई, कोई संतान नहीं हुआ। खूब दान पुण्य करके आधी संपत्ति लगा दिए, दान पुण्य आदि सत्कर्म में, फिर भी संतान नहीं हुआ। घर में फल फूल आता, कीड़े लग जाते। वृक्ष लगाते फलदार तो फलहीन रहते, फल फूल नहीं लगते। गौ सेवा के लिए गौ रखते तो बछड़ा बछिया उनको नहीं होता। तो मन में सोचते थे कि मेरी पाप की अधिकता, इसी कारण ये सब हो रहा है। उदास होकर के, दुखी होकर के, प्राण त्यागने के लिए घर को छोड़ करके वन में चले गए आत्मदेव ब्राह्मण। चलते चलते थक गए। दोपहर का समय था। एक सरोवर के निकट में वृक्ष के नीचे बैठे थे। कुछ मुहूर्त बीतने के बाद एक यति सन्यासी आए, बहुत दूर से चल के आ रहे थे। ऐसी जेठ वैशाख गर्मी का दिन था। सन्यासी बहुत दूर से चल करके थके आए थे। भीषण ताप था, दोपहर का समय था। अपने कमंडल आदि वस्त्र को रखे, उपवस्त्रों को, और जल पान किए सरोवर का। आत्मदेव ब्राह्मण दूर से देख रहे, वृक्ष नीचे में बैठ करके सन्यासी बहुत दूर से आ रहे हैं, थके हारे हैं। जलपान कर लिए, उनकी थकावट दूर हो गई। तब अपने स्थान से उठ करके धीरे धीरे उनके पास गए, चरणों में गिर पड़े, फूट फूट करके रोने लगे। महात्मा ने कहा, ब्राह्मण देवता
आप तो ब्राह्मण दिखलाई पड़ रहे हैं, ब्राह्मण क्यों आप रो रहे हैं? ब्राह्मण देवता क्या कष्ट है, शीघ्र मेरे को बताओ क्यों रो रहे हो? लेकिन दोनों चरण को पकड़ लिया है, मस्तक को चरण में रखा हुआ है, बहुत देर तक फपक फप कर फूट फूट कर रो रहा है। और ये बारंबार सन्यासी पूछ रहे हैं महात्मा यति कि ब्राह्मण देवता क्या कष्ट है, बताओगे? बिना बताए हम कैसे जानेंगे, क्यों रो रहे हो, क्या तकलीफ है भैया, बताओ तो सही। बारंबार थपकी दे रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। तो कहे महाराज हमारी आधी उम्र निकल गई, कोई संतान नहीं हुआ हमको, मुझे संतान की कामना है। मस्तक की रेखा देख करके महात्मा यति ने कहा इस जन्म तो क्या आने वाले 7 जन्मों तक तुम्हारे मस्तक पर संतान का योग नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को, तो इसलिए प्रजा प्राप्ति का उद्योग छोड़ो, संतान में सुख नहीं है। महाराज सगर के तो 60,000 पुत्र थे ब्राह्मण देवता, उनसे दुखी मिला उनको। महाराज चित्रकेतु के संतान से दुख उठाना पड़ा। महाराज अंग बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन दुष्ट पुत्र निकला मेन उनका। किसी किसी भाग्यशाली को ही संतान से सुख मिल जाता है, हर किसी को संतान से सुख नहीं मिलता। इसलिए प्रजा प्राप्ति का उद्योग छोड़ो। संतान है तो भगवान की कृपा, नहीं है तो डबल कृपा, भगवान सब बंधन से मुक्त रखे हैं आपको। इसलिए आप भगवान का भजन करिए। लेकिन वो माना नहीं। महाराज ये जो धर्म का उपदेश दे रहे हैं हमारे हृदय में स्थिर नहीं हो रहा है, नहीं ठहर रहा है। आप संतान दे देते महाराज, कोई उपाय बता देते, और नहीं आप बताओगे उपाय, संतान नहीं आप देंगे, कृपा नहीं करेंगे, तो अपने प्राण को आपके चरणों में ही मैं छोड़ता हूँ। अब तो महात्मा सन्यासी देखे तो बड़ा धर्म संकट पड़ रहा है, तो मेरे ही मैं ही मिला इसको, मेरे ही चरण में प्राण छोड़ूंगा कह रहा है। तो झोली से एक फल निकाले, ये ले भैया अपनी पत्नी को खिला देना। सत्यम शौचम दयादानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधिम श्रियाम कार्य तेन पुत्रोति निर्मला। तुम्हारी स्त्री को फल खिला देना, सत्य बोलेगी वर्ष भर तक, शौच यानी पवित्रता से रहेगी। सत्यम शौचम दयादानम प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखेगी, घर आए हुए अतिथियों को निराश नहीं करेगी। दयादानम एक भक्तम तु भोजनम एक बारी भोजन करेगी 24 घंटे में। तेन पुत्रोति निर्मला वर्षावधिम श्रियाम कार्य, तुम्हारी स्त्री यदि वर्ष पर ये पालन करेगी जो मैं नियम बता रहा हूँ, तेन पुत्रोति निर्मला अत्यंत भगवत भक्त पुत्र की प्राप्ति होगी। जैसा बीज बोओगे वैसे ही तो फल की प्राप्ति होगी। ये साधन अपनाना पड़ेगा, ये फल खिला देना अपनी स्त्री को। अब घर आकर के धुंधली को बताया कि देखो तुम वर्ष भर तक सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते धर्म में जीवन व्यतीत करना। सत्य में ईश्वर का वास है। सत्यम शौचम दयादानम प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना, दान पुण्य आदि सत्कर्म करते हुए धर्म में जीवन व्यतीत करोगी और एक बारी भोजन करके रहोगी वर्ष भर तक, ये नियम का पालन कर लोगी तो भगवत भक्त सुंदर श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। जैसा बीज बोएंगे वैसे ही तो फल की प्राप्ति होगी। ऐसा फल की विशेषता बता करके धुंधली को दिया और वो मन में सोचने लगी कि साल भर तक सत्य बोलना है मेरे को, पवित्रता से रहना है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना है, दान पुण्य आदि सत्य कर्म करते हुए कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते समय व्यतीत करना। ये तो बड़ा कठिन नियम है भैया, मेरे से कहाँ हो। अब फल को रख ली। पंडित जी तो भगवान के ध्यान में कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव में मस्त रहते थे, पत्नी को फल दे दिए। अब बाद में पूछे कि फल को सेवन कर ली हो ना, सामने नहीं खिलाए, दे दिए खा लेना, विश्वास किए। तो हाँ मैं सेवन कर ली। और सन्यासी क्या बोले थे कि सत्य बोलना है साल भर तक, और फल को सेवन की नहीं है, पति को ही झूठ बोल रही मैं फल को सेवन कर ली हूँ। अब इसी चिंता में दुबली होने लगी, फल को तो सेवन की नहीं हूँ, पूछे तो मैं सेवन कर ली हूँ बोल दी हूँ। एक दिन इसकी बहन आई, चिंता का कारण पूछी, क्यों दुबली हो रही, क्या चिंता तेरे को है? अरे हमारे पति को कोई महात्मा जंगल में फल दिए थे, उसका सेवन करने से मेरे को गर्व ठहरेगा, ऐसा महात्मा का कहना है। अब बहन मैं फल को तो सेवन की नहीं हूँ। सत्यम शौचम दयादानम एक भुक्तम तु भोजनम, एक समय तक ही मेरे को भोजन करना है, साल भर तक सत्य बोलना है, पवित्रता से रहना है, दया दान करते हुए समय व्यतीत करना है। ये सब नियम तो बहन मेरे से होगी नहीं। मेरे पति देव पूछे फल भक्षण कर लिए तो मैं उनको हाँ कह दी हूँ बहन, लेकिन वो फल को मैं खाई नहीं हूँ। तो कही कोई बात नहीं, मेरे को 3 माह का गर्भ है और तुम्हारे घर में गाय को भी तो बछड़ा बछिया नहीं हो रही है, इस फल का परीक्षण करने के लिए महात्मा के दिए फल को गाय को खिला दो, गाय को भी तो कम से कम बछड़ा बछिया हो जाए और फल का परीक्षण भी हो जाएगा।
गाय को बछड़ा बछिया भी हो जाएगी। और जब मेरे को संतान होगी तो मैं चुपके से लाके तेरे को दे दूंगी और शोर मचा दूंगी कि मरा हुआ बच्चा हुआ, बदले में मेरे पति कुछ धन दे देना बहन। बात मान गई। इनकी बहन का बच्चा हुआ तो चुपके से ला करके दे दी अपनी बहन धुंधली को, और शोर मचाई कि मरा हुआ बच्चा हुआ था। और धुंधली बताई कि मेरे को संतान हुआ है। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण परम प्रसन्न होकर के नामकरण संस्कार करने लगे कि मेरा नाम आत्मदेव है तो मैं अपने बालक का नाम परमात्मदेव रखूंगा। लेकिन धुंधली कही नहीं, मेरा नाम धुंधली है तो मैं अपने बच्चे का नाम धुंधकारी नहीं रखूंगी। अरे गई, ठीक है भाई, धुंधकारी नाम रखो। 3 महीने के बाद गौ माता को भी मनुष्य आकृति का बालक हुआ। कान गौ के समान था इसलिए गोकर्ण नाम रखे आत्मदेव ब्राह्मण। कियत कालो तो जातो तरुणो तनिया उभव गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला भारत जी। कुछ काल में दोनों बच्चे धीरे धीरे बढ़ने लगे। गांव वाले अनुपम नगर के लोग कहते थे तुंगभद्रा नदी के तट पर, दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी है, वहीं अनुपम नगर बसा हुआ है। तो अनुपम नगर के रहने वाले कहते थे कि महाराज कितने भाग्यशाली हैं आत्मदेव पंडित जी, बहुत साल तक तो संतान ही नहीं हुआ। फिर इनकी पत्नी को भी सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 3 महीने के बाद गौ माता को भी मनुष्य आकृति का बच्चा हुआ है। बड़ी सराहना करते थे अनुपम नगर के रहने वाले लोग। कुछ काल में बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। कियत कालीन तव जातो तरुणो तनिया उभव, तरुण हो गए दोनों। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, महान पंडित ज्ञानी है गोकर्ण जी। धुंधकारी महाखला, महान दुष्ट निकला धुंधकारी। कुत्तों की टोली को लेकर अनुपम नगर में निकलता था। गांव वाले कहते थे इनके पिताजी कितने पंडित ज्ञानी हाथ में ब्राह्मण। द्वितीय भास्कर दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी है, और उनका पुत्र को देखो कुत्तों की टोली को निकल के घूम रहा है गांव में अनुपम नगर में। छोटे छोटे बालकों को कुएं में डाल देता, तरह तरह को उपद्रव करता था। अब तो पंडित जी बड़े पछताते थे, तो बड़ा फजियत हो रहा है नालायक के कारण। उससे अच्छा तो संतान नहीं था, वही ज्यादा अच्छा था। कहा महात्मा इतना मेरे को समझाए कि संतान के लिए तुम प्रार्थना न करो, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है। लेकिन मैंने जिद करके संतान के लिए उन्हें प्रार्थना किया। अब तो न उगलते बनता है न निगलते बन रहा है। महाराज चित्रकेतु की अनेक रानियां थी, निसंतान थे। देवर्षि नारद जी अंगिरा उनके यहाँ है राज दरबार में, संतान के लिए प्रार्थना किए। तो अंगिरा देवर्षि नारद जी कहे महाराज चित्रकेतु आपके मस्तक में संतान की रेखा नहीं है, तो महाराज राजकाज को कौन चलाएगा, एक आग संतान हो जाता। तो अंगिरा देवर्षि नारद जी यज्ञ किए, अग्निदेव प्रकट होकर के खीर दिए, चलो इसको खिला देना रानी को, लेकिन इससे सुख दुख दोनों मिलेगा। संतान होगा राजकुमार, उससे सुख भी मिलेगा दुख भी मिलेगा। आगे चल करके अग्नि के समान तेजस्वी राजकुमार की प्राप्ति हुई। बड़ी रानी कृद्धति को खीर खिला दी महाराज चित्रकेतु। अनेक रानियां थे लेकिन बड़ी रानी सद्गुणवती थी, इसलिए कृद्धति को खिलाई। समय पाकर के अग्नि के समान तेजस्वी राजकुमार की प्राप्ति हुई। अन्य रानियों को सौंधा हुआ। राजमहल में सुंदर प्रसन्नता छाई हुई है, सहनाइयां बज रही है, बधाई गीत गाए जा रहे हैं। लेकिन अन्य रानियां सौंधा में जल रही है कि देखो तो कृद्धति बस को महाराज खीर दी, अग्निदेव को श्यान प्रसाद हमको नहीं दिए, हम संतान ही रही। और कृद्धति जो है पुत्रवती हो गई। और सौंधा में अवसर पा करके राजकुमार को विष दे के मार डाली कि नहीं। राजकुमार का शरीर नीला पड़ गया। अब तो कोहराम मच गया, रोने पीटने चिल्लाने लगे। कृद्धति हाय हाय करने लगी, महाराज चित्रकेतु हाय हाय करने लगे। शमशान भूमि के समान राजमहल हो गया। पुनः अंगिरा देवर्षि नारद जी आए और समझाए कि राजन हम तो तुमको पहले ही कहे थे कि संतान से सुख दुख दोनों की प्राप्ति होगी। संतान हुआ तो सुख हुआ, चला गया तो दुख आप मना रहे हो। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग करके नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से आत्मा नाम एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। इस आत्मा नाम को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्निदेव जला नहीं सकते, वायु देवता सुखा नहीं सकते, जल गीला नहीं कर सकते, शाश्वत अजर अमर। संत और भगवंत ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान रूपी मोह को छिन्न भिन्न कर डालते हैं, काट डालते हैं। जैसे तारा व्याकुल हो गई थी, भगवान जब बाली का उद्धार किए तो
तारा डिकल देखी रघुराया, दिन्य ज्ञान हरि लीनी माया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, उभय स्वतंत्र आगे सोआ, जीव नित्य तुम के ही लगी रोआ। भगवान राम माया के पर्दा को हटा दिए तारक, उपजा ज्ञान चरण तब लागे, लीनिस परम भगति बर मांगी। भगवान राम तारक को कह रहे हैं कि जिस बाली के शरीर के लिए विलाप कर रही, वो शरीर तो तुम्हारे सामने है। उभय स्वतंत्र आगे सोवा, जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा। जितना पुरातन ईश्वर है उतना ही पुरातन जीवात्मा भी है कि नहीं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है, चैतन्य है, सहज सुख स्वरूप है। एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करने की विशेष योग्यता दिया है। अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश 5 तत्व से निर्मित है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, उभय स्वतंत्र आगे सोवा, जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा। जिस बाली के शरीर के लिए विलाप कर रही हो तारा, वो तो तुम्हारे सामने ही है, कहीं गया थोड़ी है। और जीव तो नित्य है, आत्माराम अजर हमारे, किसके लिए रो रही हो? उपजा ज्ञान चरण तब लागी, जब भगवान ज्ञान दिए, माया का पर्दा हटा दिए, ज्ञान हुआ तारा को, तो राम के चरण को पकड़ लिए, लिल्ली से परम भक्ति वर मांगी, भक्ति का वरदान मांगी। इसी प्रकार से संत और भगवंत ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान रूपी मोह को काट डालते हैं, छिन्न भिन्न कर देते हैं। चित्रकेतु अंगरा पुनः समझाए, उनको ज्ञान हुआ, शांत हो गए चित्रकेतु। तो ये सब बात स्मरण कर रहे हैं। आत्मदेव ब्राह्मण कितना समझाए थे महाराज कि महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, कपिल भगवान का अपमान किए तो सब मारे गए कि नहीं? कपिल भगवान क्रोधाग्नि से जला डाले सगर के 60,000 पुत्रों को। महाराज अंग बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन उनको संतान वेन जो पुत्र बड़ा दुष्ट था, धर्म के प्रतिकूल आचरण करता था। कितना उदाहरण दे दे के समझाए कि किसी किसी विरले भाग्यशाली को ही संतान से सुख मिलता है, हर किसी को संतान से सुख नहीं मिलता। अधिकांश लोग जगत में संतान से दुखी देखे जा रहे हैं, कोई कोई विरले भाग्यवान ही संतान से सुखी है। महात्मा का कहना मैं माना नहीं। अब तो धुंधकारी न तो निगलते बन रहा है, न उगलते बन रहा है। गोकर्ण जी तरह तरह को उपदेश दे के पिताजी को समझाते थे। धर्मम भजस सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषान जाय काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्वाम। पिताजी धर्म का आश्रय ग्रहण करिए। धर्मम भजस्सु सततम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म को त्याग करके विशिष्ट धर्म भगवत शरणागति ग्रहण करिए। भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते पिताजी धर्म के पथ पर आप आरूढ़ होइए, चलिए। सेवस्य साधु पुरुषान जही काम तृष्णाम, काम तृष्णा आदि को छोड़ करके साधु पुरुषों का साथ करिए। अन्य से दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, धुंधकारी की अवगुण की बात क्या है पिताजी? अन्य जनों के भी दोष गुण दोनों का चिंतन आप छोड़ दीजिए। धुंधकारी के विषय में क्यों आप चिंता करके दुखी होते हैं? अन्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, सेवा कथा रसमोह नितराम पिबत्वाम। भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते धर्ममय जीवन व्यतीत करिए। न सुखम देवराज्य से न सुखम चक्रवर्ती न सुख मस्ती विरक्त से मुनि एकांत जीवना। गोकर्ण जी ज्ञान दे रहे हैं पिताजी को, धर्म को उपदेश दे रहे हैं भागवत जी में। पिताजी सुख न तो देवराज इंद्र को है और न चक्रवर्ती सम्राट को ही सुख है पिताजी। न सुखम देवराज्य से न सुखम चक्रवर्ती ना, सुख मस्ती विरक्त से मुनि एकांत जीवना। सुख है तो एकांतजीवी मुनिजन जो भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हैं, धर्ममय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पिताजी वास्तव में जगत में वे ही सुखी हैं, पुत्र के उपदेश से प्रभावित हो गए। आत्मदेव ब्राह्मण घर को छोड़ करके हरिद्वार में आए गंगा जी के तट पर, और श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का स्मरण करते हुए, अभ्यास करते हुए, पाठ करते हुए शरीर को छोड़ करके दिव्य स्वरूप धारण करके जब भगवत धाम जाने लगे तो देवता लोग धुंध भी बजाते, दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा किए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राम चरण सुखदाई भजन करो भाई, ए जीवन 2 दिन का। राम चरण सुखदाई भजन करो भाई, ए जीवन 2 दिन का। राम चरण सुखदाई
भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। चरण सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। राम चरण सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। चरण सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। ये तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ढेला। बूंदा पड़े घुल जाए भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। चरण सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। बूंदा पड़े घुल जाए भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। बूंदा पड़े घुल जाए भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम चरण सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। चरण सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया। पवन चले उड़ जाए भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। पवन चले उड़ जाए भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम चरण सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम चरण सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की
लकड़ी। आग लगे जल जाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। आग लगे जल जाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम चरण सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम चरण सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम चरण सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम चरण सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वेश्वरेश्वर युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे आत्मे ब्राह्मण परम गति को प्राप्त हुए। हरिद्वार में आनंद तट पर भागवत जी के 10वें स्कंद का अभ्यास करते हुए भगवान के स्मरण करते हुए देह को छोड़ करके चतुर्भुज रूप हो गए। भगवत धाम की प्राप्ति हुई उन्हें। अब घर पर इनकी पत्नी धुंधली रह गई और गोकर्ण जी धुंधकारी के कृत्य से न तो प्रसन्न होते थे और न ही उन्हें अप्रसन्नता होती थी। सम स्थिति में रहते थे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे के हस्तिनी सुनी चय सुपा के चा पंडिता समदर्शिना। जो ज्ञानी जन होते हैं ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ता में, चंडाल में, सब में वे अपने परमात्मा का दर्शन करते हैं। किसी से वैर विरोध वे नहीं करते। उमा जे राम चरण विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देखहि जगत कैसन करत विरोध। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जग पानी। सब में अपने परमात्मा का भी दर्शन करते हैं तो उनको ना प्रसन्नता होती ना अप्रसन्नता होती, सम बने रहते। और ये अपनी माता धुंधली को तंग करता। धुंधकारी धन कहाँ रखी बताओ। जो कुछ धन था सब तो धुंधकारी अधर्म में पापाचार में खर्च कर डाला। धन तो घर में था नहीं। एक दिन माता को धमकाने लगा धुंधली को। जलती हुई लुआटी आग को, आग की एक लकड़ी था, अग्नि लगी हुई थी और माँ को धमकाने लगा धुंधली को। उनकी बाह को पकड़ लिया और जलती हुई लकड़ी को लेकर कहा कि धन कहाँ रखी हो, बताती हो कि अंगार कुंभे में मैं डाल दूं। तो भयभीत हो गई। पापी तो ऐसा भी कर देगा। डर करके कैसे भी अपने आप को छुड़ा करके घर से भाग गई उनकी माँ धुंधली। और एक रस्सी से कमर को बांधी और दूसरे छोर में एक पत्थर को बांध करके कुआं में गिर करके शरीर को छोड़ दी। माँ भी नहीं रही। पिता भगवत धाम को चले गए। अब तो और उच्छृंखल हो गया। 5 वेश्याओं को घर में ला करके रखा। चोरी करता, डकैती करता, अन्याय से धन अर्जित करके वस्त्र आभूषण गहना दे करके वेश्याओं को प्रसन्न करने लगा। एक दिन 5 वेश्याएं मन में सोची इतना हीरा जवाहरात वस्त्र आभूषण चोरी करके डकैती करके लोगों को लूट करके ला करके सब घर को भर दिया वस्त्र आभूषण गहना से। और चोर की चोरी एक दिन पकड़ी जाती। किसी दिन राजा के सिपाही कहीं इसको पकड़ लिए, सिपाहियों के हाथ में कहीं आ गया तो राजा के सिपाही पकड़ करके राज दरबार में ले जाएंगे, इसको मृत्यु दंड मिलेगी। तो इसको तो एक न एक दिन मरना ही है। ये चोरी डकैती से जीवन निर्वाह कर रहे हो आप, वस्त्र आभूषण हमको दे करके प्रसन्न कर रहा है, तो इसका जीवन तो एक दिन समाप्त ही है। इसको तो मरना ही है एक न एक दिन। राजा मृत्यु दंड देगा ही देगा, लेकिन साथ में जितना वस्त्र आभूषण गहना है इसको भी तो राजसात कर लेगा राजा। तो हमारे हाथ क्या लगेगा। तो धन की रक्षा कैसे किया जाए, 5 मंत्रणा करने लगी। तो 5 इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इसको तो एक न एक दिन मरना ही है। आखिर राजा तो इसको मृत्यु दंड देगा ही, राजा के सिपाही पकड़ के ले जाएंगे, तो क्यों ना हम ही इसको मिलकर मार डालें। एक न एक दिन तो मरेगा ही। कम से कम धन की रक्षा के लिए इसको मार डाले तो धन तो हाथ लगेगी, वस्त्र आभूषण गहना आदि।
इतनी साहसी थी वेश्याएं। सनकादिक ऋषि कह रहे हैं, भागवत जी की महिमा का वर्णन करते देवर्षि नारद जी से कि जब ये रात में सोया था धुंधकारी, तो पांचों वेश्याएं मिल करके रस्सी से उसे बांध दी ताकि वो भाग ना सके, और उसके गला को कपड़े से दबाने लगी। अब तो छटपटाने लगा, तब भी मृत्यु नहीं हुई। गला से दबा, रस्सी से दबाए गला को, तो एक झारा में दहकते ही अंगार को ला के मुंह में झोंक दी। बड़े कष्ट से प्राण छोड़ करके प्रेत योनि में चला गया। सनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि देवर्षि नारद जी, वे वेश्याएं इतनी साहसी थी कि पांचों मिलकर के रात को एक घर में गड्ढा खोद डाली और उसी में दबा करके जमीन को बराबर कर दी, और धीरे धीरे वस्त्र आभूषण गहना को वहां से हटा करके सुरक्षित स्थान में ले गई। अनुपम नगर के रहने वाले लोग पूछते कि आजकल तुम्हारा प्रीतम धुंधकारी दिखता नहीं, कहाँ है वो? गांव वाले पूछते तो वे कहती कि बहुत धन कमाने के लिए हमारा प्रीतम परदेश गया हुआ है, बात को टाल देती। और वस्त्र आभूषण गहना सबको घर से हटा करके वे भी चंपत हो गई। गांव वाले देखे थे यहाँ तो कुछ नहीं है, तो सोचे हो ना हो पांचों मिल के मार डाली। और गोकर्ण जी माता पिता के श्राद्ध करने के लिए गया जी गए, गया श्राद्ध किया माता पिता का, अनेक तीर्थों का दर्शन करते पुनः अपने गांव में आए और उस घर में रुके। वहां तो कोई था नहीं, माता पिता तो काल कौलित हो गए थे, भाई का भी कोई अता पता नहीं, तो भाई के लिए भी श्राद्ध किए थे, गया श्राद्ध, लेकिन वो तो प्रेत योनि में पड़ा हुआ था। जब अर्धरात्रि हुआ तो कभी बकरा बन जाता, कभी अग्नि का गोला बन जाता, कभी भेड़ बन जाता, ऐसा तरह तरह का रूप दिखाने लगा। तो गोकर्ण जी तो महान पंडित है, ज्ञानी है, वे समझ गए कि कोई दुर्गति प्राप्त जीव लगता है, तरह तरह का रूप मेरे को दिखा रहे। कमंडल से जल लिए और अभिमंत्रित करके छींटा मारे, तब बोलने की शक्ति आई। अब इसके पहले तो बोल भी नहीं पा रहा था। तो मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ भैया गोकर्ण, मैं प्रेत योनि में पड़ा हूँ भाई, मेरा उद्धार कर दे भैया प्रेत योनि से। तुम धुंधकारी हो? सारी घटना को बताया कि वेश्याएं मेरे को इस तरह से मार डाली भाई, मैं प्रेत योनि में पड़ा हूँ। गोकर्ण ने कहा मैं तो गया श्राद्ध किया हूँ माता पिता के साथ, तुम्हारा भी गया श्राद्ध किया हूँ, गया श्राद्ध से मेरी मुक्ति नहीं होगी, एक दो क्या सैकड़ों गया श्राद्ध करोगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। धुंधकारी ने कहा जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, क्या कह रहा है? एक दो नहीं सैकड़ों गया श्राद्ध करोगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। तब कैसे तेरी मुक्ति होगी भैया? उसको तो मैं नहीं जानता, लेकिन गया श्राद्ध सैकड़ों कर डालोगे तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, मेरे पाप का कोई और छोर नहीं है। गोकर्ण जी कहे कि अभी तत्काल अर्धरात्रि में क्या उपाय करूं भैया तुम्हारे प्रेत योनि का छुटकारा करने का? अपने स्थान पर शांत रहा, कोई ना कोई उपाय हम ढूंढेंगे, प्रेतत्व से मुक्ति मिल जाए। प्रातः काल हुआ, अनुपम नगर के रहने वाले मिलने के लिए गोकर्ण जी से आए कि हमारे गांव के संत जी आ गए, महाराज आ गए तीर्थ यात्रा से। हाँ भैया आ गया, मैं गया श्राद्ध किया माता पिता का, अपने भाई का भी गया श्राद्ध किया, लेकिन वो मुक्त नहीं हुआ, तो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। रात को तरह तरह का रूप मेरे को दिखला रहा था। तो आप लोग गाँव वाले कोई जानते हैं क्या प्रेत योनि से छुटकारा का उपाय? तो बता डालो। गांव वाले कहे महाराज आप इतने पंडित हैं, ज्ञानी हैं, आप नहीं जानते तो हम भला क्या आपको उपाय बता पाए गांव वाले? सनकादिक ऋषि कहे जब कोई उपाय नहीं बता पाए तो बड़े तपस्वी थे गोकर्ण जी, अपने तपोबल से सूर्य नारायण भगवान की गति को रोक दिए वे, और हाथ जोड़ करके कहे भगवान ये जगत में जितने सत्कर्म हो रहे हैं उनके एकमात्र साक्षी आप हैं सूर्य नारायण प्रभु। मेरा भाई प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, प्रेतत्व से मुक्ति का कोई उपाय आप कृपा करके बतलाइए। जब सूर्य की गति को रोक दी अपने तपोबल से गोकर्ण जी, तो मेघ के समान गंभीर वाणी बोलते हुए सूर्य नारायण भगवान स्पष्ट वाणी में बोले, जो वायुमंडल में आकाश मंडल में सुनाई पड़ा। गोकर्ण जी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ अपने भाई को, उससे प्रेतत्व से मुक्त हो जाएगा। अब तो गोकर्ण जी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को अपने भाई धुंधकारी के उद्धार के लिए स्वयं व्यासपीठ पर आसीन हुए। गांव के अनुपम नगर के रहने वाले एक विष्णु भक्त ब्राह्मण को प्रधान श्रोता बनाए, गांव वालों को भी सब आमंत्रित किए, सब बैठ करके भगवान की कथा सुनने लगे। गोकर्ण जी कथा वाचने लगे। ब्राह्मण को 6 अधिकार वेद में दिया गया है, वेद पढ़ भी सकता है, पढ़ा भी सकता है, ब्राह्मण यज्ञ कर भी सकता है, करा भी सकता है, दान दे भी सकता है और ले भी सकता है। क्षत्रिय को 5 अधिकार मिला है, क्षत्रिय भी वेद पढ़ सकता है, पढ़ा भी सकता है, यज्ञ कर भी सकता है, करा भी सकता है, दान दे सकता है, दान लेने का अधिकार क्षत्रिय को नहीं है, एक क्रम पीछे रखा गया है, इसलिए दूसरे क्रम के ब्राह्मण कहे गए क्षत्रिय। तो गोकर्ण जी अपने भाई धुंधकारी को उद्धार के लिए स्वयं भागवत कथा वाचने के लिए व्यासपीठ पर आसीन हुए। वायु रूप में था, प्रेत योनि में गया हुआ था। जिस प्रकार से आप लोग
ये 7 गांठ वाला बांस, उसमें नारियल बांधे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। वो तो बांस ऐसी पड़ा था कथा स्थल में, और वायु रूप में था। कथा कहते तो हवा रूप में था, तो लुढ़कता था इधर उधर, सुनने नहीं मिलती थी हवा के कारण। तो बांस के फफोले में ही प्रवेश कर गया। गोकर्ण जी कथा बड़े प्रेम से सुना रहे हैं, मन लगा करके धुनकारी कथा श्रवण कर रहा है। सायंकाल कथा विराम हुई तो ब्रास की एक ग्रंथि टूटी, दूसरे दिन दूसरे, तीसरे दिन तीसरी, और दिन भर कथा सुनता था तो रात भर मनन भी करता था कि आज मेरे भाई ने ये कथा मेरे को सुनाई। पूरा मन उनका भागवत जी में लगा हुआ है। 7वें दिन 7 ग्रंथि टूट गई और दिव्य स्वरूप धारण कर लिया है। भगवान के पार्षद प्रकट हो गए हैं, चतुर्भुज रूप धारण करके विमान पर बैठे हुए हैं। प्रेत योनि से छुटकारा मिल गई है धुनकारी को, और विमान में बैठे बैठे अपने भाई को प्रणाम कर रहा है धुनकारी। प्रणाम करते हुए भागवत जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं धुनकारी कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताओपी तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। भाई गोकर्ण, ये भागवत की कथा वार्ता धन्य है, धन्य है, धन्य है। सप्ताह ज्ञान यज्ञ भागवत जी का धन्य है। सप्ताहोपी तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा, जो कृष्ण लोक गोलोक धाम प्रदान करने वाला है। भैया तुम आज भागवत कथा सुना करके मुझे प्रेत योनि से मुक्त कर दिया, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, ऐसा कह करके प्रणाम किए। तो गोकर्ण जी भगवान के पार्षदों से कहने लगे, हमारे अनुपम नगर के गांव के रहने वाले बहुत लोग कथा सुने हैं, सबको क्यों नहीं भगवत धाम ले जा रहे? मेरे भाई बस को क्यों आप भगवत धाम ले जा रहे हैं? विष्णु पार्षदों से पूछने लगे। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम्हारा भाई मन लगा करके कथा सुना है, दिन भर कथा सुना और रात भर मनन करता रहा, और तुम्हारे गांव वाले लोग मन लगा करके कथा नहीं सुने हैं, इसलिए फल में भेद हुआ है। अभी हम कथा सुना रहे हैं तो कितने लोग घड़ी देख रहे होंगे कि पंडित जी कब कथा बंद करे तो कब मैं भागूं यहाँ से। कई लोग के मन में हो रहा होगा भोजन भी बनाना है, दिया बत्ती भी करना है, कई काम है, पैर भी दुख रहे हैं, 3 बजे से बैठे हैं, 2 घंटा हो गया, लगातार बोल ही रहे हैं, बंद ही नहीं कर रहे हैं। कई लोग सोचते हों, तो इसलिए फल में भेद हुआ है। अब तो गांव वाले कहे भैया गलती हो गई, अब हम गलती नहीं करेंगे, फिर से हमको कथा सुनाओ, हम मन लगा के कथा सुनेंगे। तो अपने भाई के उद्धार के लिए श्रावण आषाढ़ शुक्ल नवमी को कथा श्रवण कराना प्रारंभ किए, और आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाते हैं। भगवान वेद व्यास जी का प्रागट्य महोत्सव, उस दिन पूर्णाहुति हुई सप्ताह ज्ञान यज्ञ की, जिस दिन धुनकारी मुक्त हुआ। तो दूसरे महीने में श्रावण शुक्ल नवमी को पुनः कथा वाचन किए गोकर्ण जी व्यासपीठ पर आसीनों के। सारे गांव वाले मन लगा करके इस बार कथा सुने, और श्रावणी पूर्णिमा को कथा विराम हुई तो साक्षात भगवान श्री हरि प्रकट हुए। उद्धव जी प्रकट हो गए, नारद जी प्रकट हो गए, सनकादिक ऋषि प्रकट हो गए, देवर्षि नारद जी दिव्य सिंहासन पर भगवान को बिठा दिए, और सारे भक्त लोग सुंदर भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। गोकर्ण को हृदय से भगवान हृदय से लगा लिए, और जितने अनुपम नगर के रहने वाले थे सबको भगवान विमान पर आरूढ़ करा करके गोकर्ण जी के सही जब भगवत धाम जाने लगे तो देवता लोग दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा करते धुंध भी बजाने लगे। आनंद कंद भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैठे हैं जो धान की बालियों पे, समाए मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर पत्ते में समाकर फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे।
धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। ऐसा नियम यही धरा का, ऐसा नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। जिन्होंने भेजा जगत में जाना है, कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना है, कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कार्तिक शुक्ल नवमी अक्षय नवमी को सनकादिक ऋषि हरिद्वार में आनंद तट पर व्यासपीठ पर आसीन होकर के देवर्षि नारद जी को प्रधान श्रोता बना करके ज्ञान वैराग्य भक्ति के कल्याण के लिए भागवत कथा का वाचन प्रारंभ किया। कार्तिक शुक्ल नवमी को प्रारंभ किए और कार्तिक पूर्णिमा को विराम हुआ ज्ञान भक्ति वैराग्य के कल्याण के लिए। फिर गोकर्ण जी अपने भाई धुनकारी के उद्धार के लिए आषाढ़ शुक्ल नवमी को कथा प्रारंभ किए और आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा को कथा विराम हुई। धुनकारी को प्रेतत्व से मुक्ति मिली, भगवत धाम की प्राप्ति हुई। गांव वाले पुनः निवेदन किए गोकर्ण जी से कि भैया एक बार फिर से सुना, हम लोग चूक गए, मन लगा कि कथा नहीं सुने। तो श्रावण शुक्ल नवमी को फिर शुरू किए गोकर्ण जी भागवत कथा, संपूर्ण गांव वाले को कथा सुनाए। श्रावणी पूर्णिमा को भगवान श्री हरि प्रकट हुए, अनुपम नगर के रहने वाले समस्त ग्रामवासियों को गोकर्ण जी की सहित भगवान विमान पर बिठा करके भगवत धाम ले गए। इस प्रकार से कार्तिक शुक्ल नवमी से कार्तिक पूर्णिमा तक सनकादिक ऋषियों ने कथा सुनाया ज्ञान वैराग्य भक्ति के कल्याण के लिए, धुंधकारी के उद्धार के लिए। आषाढ़ शुक्ल नवमी से आषाढ़ पूर्णिमा तक गोकर्ण जी कथा वाचन किए और संपूर्ण गांववासी के उद्धार के लिए पुनः दूसरी बार कथा श्रावण शुक्ल नवमी को प्रारंभ किए। श्रावणी पूर्णिमा को सब भगवत धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार से पद्म पुराण के 6 अध्याय में गोकर्णोपाख्यान की कथा कही गई है। उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ हो रही है। तो प्रारंभ में 6 अध्याय में पद्म पुराण से ली गई है गोकर्णोपाख्यान आदि की कथा, ज्ञान वैराग्य आदि की कथा, भक्ति की कथा।
और 12 स्कंद के बाद 4 अध्याय में स्कंद पुराण में और भागवत जी की महिमा का वर्णन किया गया है। तो पद्म पुराण और स्कंद पुराण के मध्य में श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान है। भा का अर्थ होता है भांति सर्वेषु वेदेषु, सभी वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जिनकी अनुपम महिमा का गान किया गया है। निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भूय भाव का वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। सुखदेव स्वामी रूपी सूक के मुख का स्पर्श हो जाने से और अत्यंत मीठा हो गया है, पावन हो गया है। गा का अर्थ होता है गतिर्यस्तु दुरत्या, दुर्गति प्राप्त जीव को गति प्रदान करने वाले भागवत महापुराण। ज्ञान वैराग्य भक्ति को गति मिली, धुंधकारी परम गति को प्राप्त हुए, महाराज परीक्षित परम गति को प्राप्त हुए। और वा का अर्थ होता है वर्तते यत्र सारवत, सभी वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, संपूर्ण शास्त्रों का, संपूर्ण सिद्धांतों का निचोड़ है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम जद वैष्णवा नाम धनम यस्मिन् पारम हंस में ममलम ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म मा विस्कृतम तत्छृण्वन् प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरा। सभी पुराणों का सिरमौर है, तिलक है, राजा है। ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति के मार्ग का निरूपण इसमें किया गया, जिसके पढ़ने से, सुनने से, मनन करने से भगवान जल्द मिलते हैं। और ता का अर्थ होता है तार्यते भवम जस्मात् तस्मात् भागवत प्रमुचते, जो भव सागर से पार कर दे, जीवात्मा को किनारा लगा दे, उद्धार कर दे, उसका नाम भागवत है। प्रत्येक ग्रंथ में अनुबंध चतुष्टय होता है। बिना अनुबंध चतुष्टय ज्ञान के ग्रंथ में किन किन प्रमुख विषयों का प्रतिपादन किया गया है, उसका वास्तविक ज्ञान नहीं होता प्रांजल। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी 4 प्रकार के अनुबंध चतुष्टय हैं। विषय, संबंध, अधिकारी और प्रयोजन। विषय के अंतर्गत ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को इसमें प्रकाशित किया गया है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम जद वैष्णवानाम धनम यस्मिन् पारम हंस में ममलम ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म मा विस्तृतम तत्छृण्वन् प्रपठन विचारण परो भक्ता विमुच्य नरा। श्रीमद् भागवत महापुराण सभी पुराणों का सिरमौर है, तिलक है, राजा है। इसमें परमहंस महात्माओं के द्वारा प्राप्त विशुद्ध ज्ञान का वर्णन किया गया, जिसके सुनने से, पढ़ने से, मनन करने से भगवान जल्द मिलते हैं। ये विषय हो गया। संबंध के अंतर्गत आत्मा और परमात्मा के संबंध को सिद्ध करके दिखलाया गया है। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य क्षता वयम। ये जीवात्मा का सच्चा सुहृद, सच्चा हितैषी एकमात्र परमात्मा है। यदि जीव हमेशा हमेशा के लिए सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहता है तो श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य क्षता भयम, भगवान की कथा सुने, भगवान का ही कीर्तन करे, निरंतर भगवान का स्मरण करता रहे। ध्रुव जी ने सिद्ध करके दिखाया कि आत्मा में ही परमात्मा है। प्रहलाद जी ने सिद्ध करके दिखाया कि स्तंभ में भी भगवान है। प्रहलाद जी की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान स्तंभ में प्रकट हुए। ध्रुव जी श्वास को जीते तो सृष्टि के संपूर्ण प्राणियों की श्वास प्रश्वास की गति रुक गई। भगवान दुष्कर तरफ से ध्रुव जी को निवृत्त किए वरदान दे करके। तो इसमें सिद्ध करके दिखाया गया संबंध के अंतर्गत कि इस जीवात्मा का सच्चा सुहृद एकमात्र परमात्मा ही है। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य क्षता वयम। ये जीवात्मा का सच्चा सुहृद एकमात्र भगवान श्री हरि ही है। यदि जीव निर्भय होना चाहता है, हमेशा हमेशा के लिए सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान की कथा सुने, भगवान का ही संकीर्तन करे, सतत भगवान का स्मरण करता रहे। अधिकारी के अंतर्गत श्रोता भी अधिकारी होना चाहिए और वक्ता भी अधिकारी होना चाहिए। विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कादति निष्प्रिया अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैना पाखंडवादिना सूक्त शास्त्र तथोच्चारित त्याजस्ते यदि पंडिता। वक्ता का लक्षण बतलाया गया है। विरक्त होना चाहिए। वी का अर्थ होता है विषय रतिया ने प्रेम, जिनका विषयों में प्रेम न हो। विरक्तो वैष्णव, उसमें भी वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव किन्हें कहा गया? जो अनन्य भाव से भगवान विष्णु की, राम की, कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, वही वैष्णव है। ब्राह्मण भी वैष्णव हो सकता है, क्षत्रिय भी वैष्णव हो सकता है, वैश्य भी वैष्णव हो सकता है, सुपथ चंडाल शूद्र भी वैष्णव विष्णु भक्त हो सकता है। प्राणी मात्र को भगवान की शरण में जाने का अधिकार है।
उसका लक्षण क्या है वैष्णव का, विष्णु भक्तों का? हम कैसे जाने के वैष्णव हैं? ए कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ए बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्रा, ए वै ललाट पटले लस दुर्ग पुंड्रा, ते वैष्णवा भुवनमासु पवित्रयन्ति। जो नर नारी अपने कंठ देश में तुलसी और कमल की माला धारण किए हुए हैं, कितने लोग तुलसी की माला कंठ देश में धारण किए? आप भक्त लोग हाथ उठाइए तो। बहुत कम लोग। सभी को भागवत कथा सुन रहे हैं तो सबको तुलसी माला पहनना चाहिए। या दृष्ट्वा निखिलाग संग समनिस्पृष्टा व पुष्पावनी, रोगा नाम वंदिता निरसनी, सिक्तांतका त्रासनी, प्रत्यासत्ति विधायिनी, भगवता कृष्ण संरोपिता, न्यस्ता चरणे मुक्ति फलदा, तस्यै तुलस्यै नमः। पद्म पुराण एकादशी महात्मा। जो तुलसी महारानी दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, तुलसी का पौधा आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है, और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाली तुलसी महारानी को बारंबार प्रणाम है। तुलसी जी, गंगा जल, भगवान का चरणोदक, यही आपको भगवान के धाम में सरलता से सुगमता से पहुंचाएगा। कितनों ही पापी प्राणी क्यों ना हो, तुलसी की माला कंठ देश में है, वही हाल में कहीं मृत्यु हो गई तो कभी उसकी दुर्गति नहीं होती, निश्चय ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। मस्तक पर उर्ध तिलक लगा हो, इसी हाल में कहीं शरीर शांत हो गया तो निश्चय ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में राजा श्वेत केतु की कथा ही है। प्रांजल शरीर छोड़ा तो अंगुष्ठ मात्र दंड शरीर को यमदूत दंड देने के लिए यम पास में बांध करके ले जाने की तैयारी में थे। उसी समय आकाश मंडल में बगुला पक्षी विष्टा किया, मल त्याग किया। राजा श्वेत केतु के मस्तक पर पड़ा, उर्ध तिलक स्वरूप चिन्ह अंकित हो गया। उसी क्षण तत्काल चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। भगवान के पार्षद प्रकट हो गए विमान लेकर के। राजा श्वेत केतु को विमान में बिठा करके हरि नाम संकीर्तन करते हुए भगवत धाम ले गए। बगुला का विष्ठा मल ही मस्तक पर पड़ा राजा श्वेत केतु के, उर्ध तिलक स्वरूप चिन्ह अंकित हुआ। उसी से चतुर्भुज रूप धारण करके भगवत धाम प्राप्त कर लिया। तो तुलसी मृतिका का चंदन लगाए, अष्टगंध चंदन लगाए, मलयगिरी चंदन लगाए, गोपी चंदन लगाए, तो क्या मुक्ति में कोई संदेह है? कोई संदेह नहीं है। भगवान के धाम में जाने का सरल मार्ग है। जो कठिन उपासना साधना नहीं कर सकते तो तुलसी की माला धारण कर लो, नित्य गंगा जी का एक कण सेवन करिए, भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए, तो अपने मुक्ति का मार्ग आप बना रहे हैं। ये भगवान के धाम में जाने का सुगम मार्ग है। जैसे जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं तो राज्यसभा में चले जाते हैं बिना चुनाव जीते, राज्यसभा सांसद हो जाते हैं। कठिन तपस्या साधना घरों घर संपर्क करने की जनता जनार्दन की जरूरत नहीं पड़ती, अपनी प्रतिभा संपन्नता से भी पहुंच जाते हैं कि नहीं राज्यसभा में। उसी प्रकार से भगवान के धाम जाना है तो कठिन साधना तपस्या नहीं हो पा रहा है, व्रत अनुष्ठान आदि, तो केवल तुलसी की माला पहन लो, मस्तक पर उर्ध तिलक लगा लो, गंगा जी का एक कण सेवन करो। शंकराचार्य जी ने कहा, भगवत गीता किंचित दीता, गंगा जल्लौ कणिका पीता, सकृदपियस्य मुरारी समर्चा, तस्य यमः किं कुरुते चर्चां, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जो किंचित मात्र भी एक श्लोक भी गीता जी का नित्य पाठ कर रहे हैं, एक कण गंगा जी का सेवन कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं, वे भी भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएंगे। तस्य यमः किं कुरुते चर्चां, यमराज स्वप्न में भी उस जीव की चर्चा नहीं करते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो भागवत कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं तो भागवत धर्म को अपनाइए। भागवत धर्म को ही वैष्णव धर्म कहा गया, वैष्णव धर्म को ही भागवत धर्म कहा गया। कितने ईसाई लोग, अंग्रेज लोग 7 समुंदर पार करके भागवत धर्म को अपना लिए कि नहीं। इस्कान कितना मंदिर बनाया विश्व में, इस्कान का अंग्रेजों ने बनाया। सनातन धर्म का वे पालन कर रहे हैं। मस्तक पर उर्ध तिलक लगाए पति पत्नी, भागवत धर्म को अपना लिए अंग्रेज लोग। संघ चक्र का चिन्ह भुजा में लगाए, पति पत्नी बाल बच्चे सब तुलसी की माला पहने, वृंदावन चले जाए, यत्र विचरण करते मिल जाएंगे आपको। तो बुद्धिमान है कि नहीं अंग्रेज लोग, ईसाई लोग जो भागवत धर्म को अपना लिए। और आप सब तो सनातन धर्मावलंबी हैं। भारतवर्ष में आपका जन्म हुआ है, बड़े भाग्य से भारतवर्ष में जन्म मिला है, तो भागवत कथा सुने तो भागवत धर्म को अपनाइए। नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधो भागवता सदाश्रया, नयत्र यज्ञे समखा महोत्सवा, सुरेश लोकोऽपि न वैश्य सेव्यताम्।
जहाँ वैकुंठनाथ भगवान हरि की कथा रूपी अमृतमय सरिता प्रवाहित नहीं हो रही है, जहाँ भगवान की अमृतमय कथा रूपी सरिता के उद्गम स्थल भगवान के प्यारे भक्तजन संत जन जहाँ वास नहीं कर रहे हैं, और जहाँ बड़े समारोह पूर्वक यज्ञ पुरुष भगवान नारायण की पूजा अर्चना की जा रही हो, तो चाहे ब्रह्मा का ही लोक क्यों ना हो, सुरेश लोकोपि न वैसे सेव्यताम, उस स्थान को त्याग देना चाहिए, वहीं अपना वास स्थान बनाना चाहिए, जहाँ जहाँ भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव हो रहा हो। भारतवर्ष में उत्पन्न हुए नर नारियों को महिमा का गान भागवत जी में देवगण भी कर रहे हैं। वे क्या कह रहे हैं? ओ अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम श्री स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवा उपैकम स्पृहाया। देवताओं को भी स्पृहा होती, जलन होती है, ईर्षा होती है कि नर नारियों ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जो इस पृथ्वी पर भारत भूमि में इनको जन्म मिला। विदेशियों की जो भूमि है, पश्चिम राष्ट्रों की भूमि भोग भूमि है, भारत भूमि पुण्य भूमि है, कर्म भूमि है। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जितने प्रमाणित अवतार गिनाए गए, 24 अवतार भगवान के, सब भारत भूमि में हुआ है। ये देव भूमि है, पुण्य भूमि है, कर्म भूमि है। तो भारतवर्ष में उत्पन्न हुए नर नारियों को महिमा का गान देवगण भी कर रहे हैं। ओ अमीसाम किमकारी शोभनम, इन मनुष्यों ने ऐसा कौन सा शोभनी पुण्य कार्य किया है। प्रसन्न एसाम श्री स्वयं हरि, अथवा भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर के अन्य पृथ्वी के भागों में उन्हें उत्पन्न जन्म न दे करके भारत भूमि में जन्म दिए। यह जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे, इस भारतवर्ष में उत्पन्न होने के लिए तो हम लोग भी सदैव लालायित रहते हैं। हमारा भी कभी शुभ दिन आएगा, भगवान कभी कृपा करके हमको भी भारत भूमि में नर्तन दे दे। तो मुकुंद सेवा उपहिकम स्पृहाया, मुक्ति ददाति सा मुकुंदा, जो मुक्ति के दान करते हैं इसलिए मुकुंद कहलाते हैं भगवान। जो मुक्ति के दाता मुकुंद के सेवा के योग्य नर्तन प्राप्त करके भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए धर्ममय जीवन व्यतीत करते हुए परमात्मा को आत्म कल्याण के प्राप्त कर रहे हैं। मुकुंद सेवा उपहिकम स्पृहा, या स्पृहा होती, देवताओं को भी जलन होती है कि हमारा कब शुभ घड़ी आएगा। ये नर नारी कितने भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि भगवान कृपा करके इनको नर्तन दिए हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल 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 राधे। बिहारी लाल की जय। तो राजा श्वेत केतु के मस्तक पर बगुला पक्षी का विष्टा ही पड़ा, जो उर्ध तिलक स्वरूप चिन्ह अंकित हुआ, उसी में भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। पद्म पुराण इसमें प्रमाणित है। गीता का 16वां अध्याय 23वां 24वां श्लोक देखिए, भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से। या शास्त्र विधि मुत्सृज्या वर्तते काम कारता न सिद्धि मवाप्नोतिम न सुखम न पराम गतिम। अर्जुन, जो शास्त्र सम्मत कर्म ना करके मनमुखी कार्य करता है उसको न इस लोक में सुख मिलता है, न सिद्धि मिलती है और न ही परम गति की प्राप्ति होती है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्था ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यारसी। इसलिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में हमारे शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जान करके शास्त्र विहित कर्म इस जीव को करना चाहिए। तो महाराज श्वेत केतु प्रमाण है, पद्म पुराण।
बगुला पक्षी का विष्ठा मल ही मस्तक पर पड़ा, जो उर्ध तिलक स्वरूप चिन्ह अंकित हुआ, उसी से भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तत्काल चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और भगवान के पार्षद विमान पर बिठा करके भगवत धाम को ले गए। तो नित्य उर्ध तिलक लगाइए, जैसे भगवान राम लगाते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण लगाते हैं, जैसे हनुमान जी महाराज उर्ध तिलक लगाते हैं। एक कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ए बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्रा, ए वै ललाट पटले लसदुर्व पुण्राते, वैष्णवा भुवनमासु पवित्रयन्ति। जो नर नारी कंठ देश में तुलसी और कमल गट्टे की माला धारण किए हुए हैं, जिनकी भुजाएं शंख चक्र के चिन्ह से शोभित हो रही है, जिनके मस्तक पर उर्ध तिलक लगा हुआ है, उन्हीं को वैष्णव कहा गया है। जो जगत को पवित्र करते हैं, जहाँ जहाँ उनका चरण पड़ता है वही वही स्थान तीर्थ बन जाता है। दुर्लभो वैष्णव राजा, दुर्लभो विप्र वैष्णवा, दुर्लभा वैष्णवी नारी अति दुर्लभ दुर्लभा। वामन पुराण में भगवान वामन महाराज बलि की पत्नी विंध्यावली की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं, ये जगत में वैष्णव राजा दुर्लभ है। दुर्लभो वैष्णव राजा, दुर्लभो विप्र वैष्णव। ब्राह्मण दुर्लभ है जो वैष्णव धर्म भागवत धर्म को अपनाया हुआ है। दुर्लभा वैष्णवी नारी अति दुर्लभ दुर्लभा। वैष्णवी नारी तो और बहुत दुर्लभ है, जिसके मस्तक पर उर्ध तिलक लगी हुई हो, जो तुलसी की माला धारण की हुई हो, जो भुजाओं में शंख चक्र का चिन्ह धारण की हुई हो, ऐसी वैष्णवी नारी तो और बहुत दुर्लभ है। तो भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं तो भागवत धर्म को अपनाइए। वक्ता का लक्षण क्या आ गया है? विरक्तो वैष्णव विप्रो, विरक्त होना चाहिए। वी का अर्थ होता है विषय, रतिया ने प्रेम, जिनका विषयों में प्रेम ना हो उनको विरक्त कहा गया है। वैष्णव विष्णु भक्त हो, विप्रो उसमें भी विप्र हो। जन्मना ब्राह्मणो गया संस्कारे द्विमुच्यते, वेद पाठी भय त्रिपुरा त्रिभी श्रोत्री मुच्यते। जन्म से ही ब्राह्मण का बालक ब्राह्मण कहा गया। जो ब्राह्मण के द्वारा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ वही ब्राह्मण बालक है। जन्मना ब्राह्मण हो गया। संस्कारे द्विज मुच्यते, यज्ञ कोई संस्कार होते ही द्विज कहलाता है वह ब्राह्मण बालक। वेदाध्ययन करता है तो विप्र कहलाता है। तीनों संस्कार आ जाते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, ब्राह्मण हुआ, यज्ञ कोई संस्कार हुआ, द्विज कहलाया, वेदाध्ययन किया, विप्र कहलाया। तीनों संस्कार आ गए तो श्रोत्री पदवी को प्राप्त होता है। तो विरक्तो वैष्णव विप्रो, विरक्त हो वैष्णव हो, विष्णु भक्त हो, विप्र हो, वेद पाठी भय विप्रा। और विप्र में भी वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद शास्त्र की विशुद्ध व्याख्या करने वाला हो, तरह तरह का दृष्टांत दे करके श्रोताओं को समझाने की योग्यता दक्षता रखता हो। क्योंकि बिना दृष्टांत के सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती। अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैना पाखंडवादिना, जिनकी मति बुद्धि अनेक मतमादांतरों में लगी हुई है। स्त्रैना पाखंडवाद, जो स्त्रैन है पाखंडवाद का जो आश्रय लिया हुआ है वो सुख शास्त्र कहने का अधिकारी नहीं है। सुख शास्त्र कथोच्चारे त्याजस्ते यदि पंडिता, भले पंडित हो ज्ञानी हो लेकिन वो सुख शास्त्र कहने का अधिकारी नहीं है। इसी तरह से श्रोता भी अधिकारी होना चाहिए। श्रोता कैसा होना चाहिए? लक्षण क्या है? भागवत कथा सुनने का अधिकारी कौन है? सप्ताव्रतीनां पुंसां नीमा शृणु नारदा, विष्णु दीक्षा विहीनानां नाधिकारा कथा श्रवे। ध्यान पूर्वक सुनिए। सनकादिक ऋषि देवर्षि नारद जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, सप्ताह ज्ञान यज्ञ भागवत कथा श्रवण करने के अधिकारी कौन है? सप्ताव्रतीनां पुंसां नीमा शृणु नारदा, नियम को सुन लो नारद जी। सप्ताह ज्ञान यज्ञ भागवत कथा सुनने के अधिकारी कौन कौन जन है? विष्णु दीक्षा विहीनानां नाधिकारा कथा श्रवे, जो भगवत शरणागति दीक्षा नहीं लिया है वो भागवत कथा श्रवण करने का अधिकारी नहीं है। पद्म पुराण में भगवान शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं, अदीक्षितस्य वामोरु सर्वकर्म निरर्थका, पशु योनिम वाप्नोतिम दीक्षाहीनम द्विजोत्तमा। अदीक्षितस्य वामोरु, वामोरु शब्द का प्रयोग पार्वती जी के लिए है, शंकर जी कर रहे हैं। वाम भाग में विराजती है पार्वती, जो भगवत शरणागति दीक्षा नहीं लिया है। सर्वकर्म निरर्थका, जितना सत्कर्म करता है, तीर्थ व्रत दान पुण्य आदि सब निरर्थक चला जाता है, निष्फल हो जाता है। पशु योनिम मवाप्नोतिम दीक्षाहीनम द्विजोत्तमा। एक द्विज था, उत्तम कुल में जन्म पाने के बाद भी भगवान की शरण में नहीं जाने के कारण उसे पशु योनि में गिरना पड़ा। पशु योनि मवाप्नोतिम दीक्षाहीनम द्विजोत्तमा। द्विज था,
ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तो द्विज कहलाया। उत्तम कुल में जन्म पाने के बाद भी भगवान से विमुख रहा, भगवत शरणागति ग्रहण नहीं किया, इसलिए पशु योनि में गिरना पड़ा। पार्वती जी ने कहा भगवान विस्तार से कथा को सुनाइए, कौन था वो द्विज जो उत्तम कुल में जन्म पाने के बाद भी पशु योनि में गिरा। शंकर जी कह रहे हैं पद्म पुराण में कि पार्वती विश्राम सागर, पद्म पुराण, महाभारत में 3 जगह प्रमाणित है ये कथा। हिमालय की तलहटी में, हिमालय की पुत्री है गंगा महारानी, तो हिमालय की तलहटी में जहाँ गंगा जी का उद्गम स्थल है, वो गंगा जी के दोनों किनारे में हिमालय के पर्वत के दोनों ओर कलाप ग्राम बसा हुआ है। सब वेदज्ञ ब्राह्मण लोग वास कर रहे हैं, एक भी घर ऐसा नहीं था जो निरक्षर हो, सब पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण थे। त्रिकाल गंगा जी में स्नान करते थे, अग्निहोत्री थे, नित्य हवन करते थे, भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए धर्ममय जीवन व्यतीत करते थे। उसी कलाप ग्राम में कृष्ण दत्त नाम के ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहते थे। गर्मी का दिन था, इसी वैशाख का महीना था। देवर्षि नारद जी दोपहर के समय में उसी कलाप ग्राम के मुख्य मार्ग, सड़क मार्ग से अपनी वीणा से वादन कर रहे हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देवर्षि नारद जी का प्रमुख संकीर्तन क्या है? श्री हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भद्रे नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद जी का प्रिय संकीर्तन है, वीणा वादन करते श्री हरि नारायण नारायण नारायण। नारा माने होता है जल, अयन माने होता है विश्राम करना, शयन करना, जो जल में विश्राम करते हैं, इसलिए भगवान का नाम नारायण है। 4 पुरुषार्थ है जगत में, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो नारायण नाम का संकीर्तन करते हैं अनायास उन्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्तियां होती। कृष्ण दत्त ब्राह्मण की पत्नी भगवान नाम संकीर्तन को ध्वनि को सुनी, कितनी मीठी स्वर से कौन कीर्तन कर रहा है, किवाड़ खोल करके देखी तो देवर्षि नारद जी प्रेम मग्न होकर के हरि नाम संकीर्तन करते हुए मुख्य सड़क मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। संत दरस जिमी पातक करें, संतों के दर्शन मात्र से बड़े बड़े पातक टल जाते हैं। वो घर से बाहर निकल के नारद जी के चरणों में प्रणाम की, कहे हाथ जोड़ करके भगवान अपनी चरण धूलि मेरी कुटिया में रख दीजिए, तब आगे बढ़िएगा, कृपा करके हमारी कुटिया में आप पदार्पण करिए। आग्रह करके नारद जी को लिवा लाई कुटिया में। कृष्ण ब्राह्मण की पत्नी, नारद जी आ गए, आसन दी, बैठ गए, प्रणाम की, मन में विचार की कि क्या स्वागत सत्कार को, महाराज जी को ले तो आई हूँ अपनी कुटिया में, दोपहर का समय जानी, दोपहर का समय तो भोजन का होता है, भोजन के लिए आग्रह की, महाराज दोपहर तो भोजन का समय होता है, भरी दोपहरी में आपका आगमन मेरी कुटिया में हुई है, तो यदि आप आज्ञा करें तो मैं रसोई सेवा भोजन आपको करा दूं। नारद जी भूखे थे, स्वीकृति दे दिए, रसोई तैयार करके पानी पीड़ा लगा करके भोजन नारद जी को करा दी। नारद जी भोजन प्रसाद ग्रहण कर लेने के बाद कुछ क्षण विश्राम किए, कुटिया में थकावट दूर हो गई। तब तो प्रसन्न होकर के देवर्षि नारद जी प्रशंसा करने लगे कृष्ण ब्राह्मण की पत्नी की, बेटी कितना सुंदर श्रेष्ठ संस्कार है तेरे में, अतिथि सेवा की, दोपहरी में भोजन मेरे को करा दी, तेरे पति का कुल धन्य है, तेरे माता पिता भी धन्य है जो सुंदर श्रेष्ठ संस्कार तुमने दिया। अतिथि देव हो, आया नहीं जिनके आने का कोई समय नहीं। सप्ताह ज्ञान यज्ञ में भगवान ही अनेक रूप में आते जाते रहते हैं, इसलिए सबका सम्मान करना चाहिए। तो
तुम्हारे पिता के कुल धन्य है, पति का कुल धन्य है, तुम्हारे गुरुजन भी धन्य है। इस प्रकार से प्रशंसा करते हुए नारद जी जिज्ञासा किए, बेटी किससे भगवत शरणागति दीक्षा ली हो तुम? कौन है गुरुदेव तुम्हारे? तो कृष्ण तो ब्राह्मण की पत्नी कही, महाराज मैं तो गुरुमुखी हूं नहीं, दीक्षा नहीं ली हूं। नारद जी अवाक रह गए, कलाप ग्राम तो ब्राह्मणों की, वेदज्ञ ब्राह्मणों की बस्ती है, एक भी जरा ऐसा नहीं जो अंगूठा छापो निरक्षर हो, सब वेदज्ञ ब्राह्मण है, नित्य अग्निहोत्री हैं, रोज हवन करते हैं, त्रिकाल गंगा स्नान करते हैं, भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हैं, धर्म में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे वेदज्ञ ब्राह्मणों की बस्ती में तुम अधिक्षित हो? इस पर तो मैंने विचार नहीं किया, मैं समझा तुम दीक्षित होगी इसलिए तुम्हारे हाथ का भोजन में ग्रहण कर लिया। जो भगवत शरणागति दीक्षा नहीं लिए रहते हैं, बेटी तस्य हस्ते न जलम पीवे तस्य हस्ते न भोजन खा दे, उनके हाथ का जल पीने योग्य नहीं रहता, उनके हाथ का भोजन ग्रहण करने योग्य नहीं रहता, और तुम्हारे हाथ का भोजन में ग्रहण कर लिया। तुम कह रही कि मैं दीक्षित हूँ नहीं, गुरुमुखी हूँ नहीं, कहीं ये भोजन विकार ना मेरे को कर दे, कोई नुकसान ना पहुंचा दे। ऐसा विचार करके नारद जी घर से बाहर निकले और उंगली मुंह में डाल करके वमन कर दिए कि ये है भोजन को। ब्राह्मणी चरणों में गिर पड़ी, महाराज आप ही मेरे गुरु हुए। गु का अर्थ होता अंधकार, रु यानी प्रकाश, आपने मार्गदर्शन किया, इतनी महिमा भगवत शरणागति दीक्षा की। प्रभु मैं आपकी शरण में आई हूँ, भगवत शरणागति दीक्षा मेरे को आप दे दीजिए। देवर्षि नारद जी प्रसन्न होकर के चैतन्य द्वादश अक्षर मंत्र दिए, नियम बता दिए, बेटी प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान बना करके ठाकुर जी की सेवा श्रृंगार करना, रसोई तैयार करना, तो भगवान नाम संकीर्तन करते हुए रसोई तैयार करना, तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद फल भूषण धरी, नैवेद्य पहले भगवान को भोग लगाइए, अर्पण करिए, फिर प्रसाद स्वरूप ग्रहण करिए। वस्त्र आभूषण गहना बाजार से क्रय करके लाते हैं तो पहले भगवान को अर्पण करिए, तुलसी दल छोड़ करके, फिर प्रसाद स्वरूप वस्त्र आभूषण गहना को धारण करिए। रुपया पैसा व्यापार नौकरी से जो कुछ मिल रहा है आपको, तुलसी दल छोड़ के भगवान को अर्पण करके जिस जिस मत में खर्च करना हो करिए, कौन मना करता है। सब कुछ भगवान का मानिए, जो सब कुछ भगवान का मान लिया बंधन से मुक्त है, जो मेरा कहता है वही बंधन में पड़ता है। आपका तो शरीर भी नहीं है, शमशान भूमि का डिपॉजिट है, आत्माराम जैसे निकल जाएंगे तो सूर्यास्त नहीं होने देंगे लोग 4 सेकंड, जल्दी चलो भैया। तो आपका तो शरीर भी नहीं है, तभी तक इसकी कीमत है शरीर की, जब तक आत्माराम इसमें वास कर रहे हैं। हाथ जोड़ करके कही, ब्राह्मणी महाराज अब तो मैं दीक्षित हो गई हूँ, बिना प्रसाद पाए आपको नहीं जाने दूंगी, आप आज्ञा दीजिए, मैं पुनः रसोई तैयार करती हूँ। पवित्र भाव से भगवान नाम संकीर्तन करते हुए रसोई तैयार की, भगवान को भोग लगाई, गौ ग्रास निकाली, नारद जी को भोजन प्रसाद करा करके विदा कर दी। सायंकाल इनके पति देव कृष्णत ब्राह्मण आए, सारी घटना को बताई। बड़े धर्मात्मा थे कृष्णत ब्राह्मण के, बहुत अच्छा की तुम दीक्षा ले ली, काश मैं भी उस समय घर पर उपस्थित रहता तो मैं भी नारद जी से दीक्षा ले लिया होगा। अब तो जो विधान बताए थे नारद जी पालन करने लगे। प्रातः काल जल्दी जाग जाती, ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान बना करके ठाकुर जी की सेवा श्रृंगार नित्य करती, रसोई तैयार करती, भगवान नाम संकीर्तन करते, भगवान को भोग लगाती, गौग्रास निकालती, अपने पति कृष्ण तो ब्राह्मण को भोजन करा देती, तब प्रसाद पाती, नित्य गीता जी का पाठ करती, एक कण गंगा जी का सेवन करती। ऐसा धर्ममय जीवन व्यतीत करने लगी। ऐसा आमूल चूल परिवर्तन देखे इनके पति कृष्ण तो ब्राह्मण। ये तो जब से दीक्षित हुई है प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में जाग जाती, पहले देर से भी उठती थी लेकिन अब ब्राह्म मुहूर्त में प्रातः काल जल्दी जाग जाती, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के ठाकुर जी की सेवा श्रृंगार कर लेती है, भगवान का नाम लेते हुए रसोई तैयार करती है, भगवान को भोग लगा के गौग्रास निकाल करके पहले मेरे को भोजन प्रसाद ग्रहण करा लेती है, तभी प्रसाद पाती है। तो मन ही मन बड़े प्रमुदित होते, आनंदित हो उनके पति देव कृष्ण तो ब्राह्मण। और देवर्षि नारद जी का बाट जो होते हो कि गुरुदेव और कब आएंगे और कब आएंगे, मेरे मैं भी उनसे दीक्षा ले लिया होता, मैं ही अब आगा हूँ, दीक्षा अभी तक नहीं लिया हूँ। बाढ़ जो होते साल बीत गई भारत। 1 साल व्यतीत होने के बाद नारद जी पुनः कलाप ग्राम में आई। समय सायंकाल आए, पहले दोपहर को पहुंचे थे। पति पत्नी दोनों घर में थे। रवि अस्त हो गया था। रवि अस्त जान करके आसन जी महाराज सूर्यास्त हो रहा है, आप हमारी कुटिया में रात्रि विश्राम करिए। कृष्ण ब्राह्मण रोक लिए नारद जी को। नारद जी रुक गए। कृष्ण ब्राह्मण ने कहा महाराज मैं दीक्षा लिया नहीं हूँ, हमारी पत्नी को तो आप दीक्षित कर दिए, मेरे को भी दीक्षा दे दीजिए। नारद जी कहे ठीक है, प्रातः काल गंगा स्नान करना, गंगा के ही किनारे तो कलाप ग्राम बसा हुआ है, हिमालय की तलहटी में, गंगा स्नान करके आना, तुमको दीक्षा दूंगा, फिर मेरे को जाना भी तो है। गंगा गंगे जोरियाज योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम जगच्छति। हजारों हजारों योजन से कोई दूर से भी गंगा गंगा पुकारता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, शरीर छोड़ता है तो वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति,
दर्शन से, स्पर्श से, नामोच्चारण से मुक्ति प्रदान करने वाली गंगा जी। हजारों हजारों योजन दूर से भी कोई गंगा जी को पुकारता है गंगे गंगे, वह भी संपूर्ण पापों से मुक्त होता है। प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त हुआ, गंगा में स्नान किया, पितरों को तर्पण किया, गंगा जल से वापस आने लगा। साथी ब्राह्मणों ने कहा कृष्णदत्त कैसे अकेले जा रहा है भाई, हम सब तो साथ ही साथ जाते थे, रुको। साथियों से कृष्णदत्त ब्राह्मण ने कहा गुरुजी आए हैं, साल भर बाद तो आए हैं, और कहीं देरी करूंगा तो जाए ना, कहीं चले ना जाए, मेरे को जाना भी है, बोले थे मेरे को दीक्षा लेना, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ, तुम लोग आना पीछे। साथी ब्राह्मणों ने कहा अभी पितृपक्ष चल रहा है, अभी दीक्षा लेगा कृष्णदत्त। खटका लग गई कृष्णदत्त को, टांग अड़ाने वालों की देरी नहीं लगती, खुद तो गिरे हैं दूसरों को भी गिराते हैं लोग। घर आके कहा महाराज अभी तो पितृपक्ष चल रहा है, कार्तिक पूर्णिमा को आइए प्रभु तब दीक्षा लूंगा। जैसे हरि की इच्छा कह के नारद जी चले गए। कार्तिक पूर्णिमा को आए, हिमालय की तलहटी में तो पूरा बर्फ ही बर्फ था। जैसे 2013 में जल प्रलय हुआ था केदारनाथ में, लाखों लोग काल कवलित हो गए। कार्तिक पूर्णिमा तो ठंडी ठंड था, सब बर्फ ही बर्फ था, कलाप ग्राम का नामो निशान नहीं था। नारद जी कोई साधारण पुरुष तो है नहीं, भगवान के तीसरे अवतार में उनकी गणना की गई है। 24 अवतार में योग बल से ध्यान लगा के देखने लगे किस किस गति में गए हैं, कौन कौन योनि को प्राप्त हुए हैं। तो ब्राह्मणी भगवत शरणागति दीक्षा ले ली थी, भगवान की शरण में चली गई थी। उस पुण्य बल से रत्न सारपुर नरेश के यहाँ राजकन्या का शरीर पाई हुई है। ब्राह्मण दीक्षा से वंचित रहा, भगवान की शरण में जाने से वंचित रहा। अधिक्षित स्वामूरु सर्वकर्मी थका पशु योनि मवापनोतिम दीक्षाहीनम दियोत्तमा। उत्तम कुल में जन्म पाने के बाद भी पशु योनि में गिरा, हाथी का बच्चा बना है वहीं रत्नसार नरेश के यहाँ हथिसार में। पछताता था, रोता था, कहाँ मैं ब्राह्मणों के चक्कर में आ गया, दीक्षा ले लिया होता तो आज बच गया होता। मूल योनि में भगवान मेरे को भेजे हैं, तुमको विवेक दिया, ज्ञान दिया, लेकिन तुम विवेक से काम नहीं लिए, मैं माना नहीं। उनका कहना शरीर क्षणभंगुर है। मेरी पत्नी कितनी बुद्धिमती थी, वो मेरे से भी नहीं पूछी, पति की अनुपस्थिति में ही दीक्षा ले ली कि नहीं। ये प्राणी अकेला आता है, अकेला जाता है, जगत में बीच में ही सब संयोग हुआ है। भगवान की शरण में जाने के लिए किसी काल की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं। तो कृष्ण तो ब्राह्मण सोचता हमारी पत्नी कितनी बुद्धिमती थी, मेरी अनुपस्थिति में भगवत शरणागति दीक्षा ले लिया, आज सुंदर राजकन्या का शरीर पाई हुई है, मैं कैसा भागा हूँ। जो नारद जी कृपा करके गुरु जी आए भी थे, फिर भी मैं टाल गया कि कार्तिक पूर्णिमा को आया, तब तक मेरा शरीर रहा ही नहीं, और आज मूल योनि पशु योनि में पड़ा है। भगवान हमको हाथी की योनि दिया, मूल को अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया। रोते थे, पछताते थे, आग से आंसू बहाते थे। बहुत से कुशल श्रेष्ठ पशु चिकित्सक निरीक्षण करके जा चुके थे, उसके रोग को पार नहीं पाए थे। राजा दिखाया था रत्नसारपुर ने, लेकिन पता नहीं महाराज क्या रोग है, क्यों रोता है, क्यों उदास रहता है। नारद जी कौतुकी हैं, एक बार अवसर पार करके रत्नसारपुर नरेश के यहाँ गए, बड़ा सम्मान किए रत्नसारपुर नरेश राजा। रत्नसारपुर नरेश बड़ा सम्मान किए देवर्षि नारद जी का, स्वागत सत्कार सम्मान करके राजकन्या को गोद में ला के दिए। नारद जी तो जानेंगे गुरुजन की ब्राह्मणी है, कृष्ण तो ब्राह्मण की पत्नी है। बाला नाम शिरा तीर्थ, 5 वर्ष तक के छोटे बालक बालिका के सिर पर तीर्थ का वास रहता है। वे निष्पाप रहते हैं, निर्मल रहता है, उनका मन छल प्रपंच नहीं रहता, इसलिए संपूर्ण तीर्थ वास करते हैं। बाला नाम शिरा तीर्थ, गवा नाम पृष्ठा तीर्थ, गौ माता के पृष्ठ तीर्थ में संपूर्ण तीर्थ वास करते हैं। गाय के पीठ में ही हाथ से सहला दीजिए पीठ को, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त तत्काल आपको होगा। 3 चलता फिरता तीर्थ शास्त्रों में कहा गया। बाला नाम शिरा तीर्थ, छोटे बच्चों के सिर में हाथ फेरने से तीर्थ स्नान का पुण्य फल मिलता है 5 वर्ष तक। गवा नाम पृष्ठा तीर्थ, गौ माता के पृष्ठ देश में 33 कोटि देवता के सहित गोविंद वास करते हैं, और 60,000 करोड़ तीर्थ वास करते हैं गौ माता के रोम रोम में। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट गौ सेवा किए हैं, भगवान राम स्वयं गौ सेवा किए, भगवान कृष्ण गौ सेवा किए। अनादिकाल से हमारे गौवंश की सेवा की परंपरा चले आ रही है। महाराज दिलीप जो अयोध्या नरेश थे, एक बार देवराज इंद्र के पास गए थे। आकाश मंडल में कामधेनु गौ माता थी, दृष्टि नहीं पड़ी, नमस्कार नहीं किए, वापस अयोध्या में आ गए। श्राप मिला कामधेनु का, निसंतान हो गए, कोई संतान उनको हुई नहीं। बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, अनेक सत्कर्म किए, अनेक यज्ञ किए, अश्वमेध राशि यज्ञ अनुष्ठान किए, फिर भी संतान नहीं हुई। एक दिन दिलीप महाराज गुरु जी से विनय करने लगे। ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी गुरुदेव हैं दिलीप के। गुरुदेव, मेरे बाद अयोध्या का राजकाज कौन चलाएगा? आधी उम्र मेरी निकल गई, कोई संतान नहीं हुआ, क्या कारण है कि हमको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है?
कुछ मुहूर्त ज्ञान मुद्रा में रहे वशिष्ठ जी और योग बल से जान गए। और बताए दिलीप को, राजन एक बार तुम देवलोक गए थे इंद्र से मिलने के लिए, वापस लौट रहे थे तो आकाश मंडल में कामधेनु गौ माता विचरण कर रही थी, तुम्हारी दृष्टि पड़ी नहीं, तुम हाथ जोड़ के नमस्कार नहीं किए। कामधेनु का तिरस्कार करने से, उनका सत्कार नहीं करने, नमस्कार नहीं करने से तुम्हारे वंश की वृद्धि रुक गई है। अभिवादनशीलस्य नित्यो वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या सोवरम। महाराज मनु मनुस्मृति में कहा, जो अपने से श्रेष्ठ जनों का सम्मान करते हैं, आयु विद्या यश बल आपही आप बढ़ता है, तिरस्कार करने से आयु विद्या यश बल नष्ट होता है। तो कामधेनु गौ माता को प्रणाम नहीं किए राजन, इस कारण तुम्हारा वंश रुक गया है। जा करके कामधेनु गौ माता से अपने अपराध को क्षमा करा लो, कामधेनु को ले आओ अयोध्या में, उनकी सेवा करो, जाओ प्रार्थना करके ले आओ। पुनः दिलीप योग बल से देवलोक में गए, कामधेनु गौ माता को प्रणाम किया, माँ मेरी दृष्टि पड़ी नहीं, मुझसे अपराध हुआ, मेरा तो वंश ही रुक गया है, आप कृपा करोगी तब मेरा वंश आगे बढ़ेगा। चलिए माँ मैं स्वयं आपकी सेवा करूंगा अयोध्या में। कामधेनु मनाने लगे। कामधेनु गौ माता अपनी पुत्री नंदनी को दे दी, जा मेरी बेटी को ले जाओ, इनकी सेवा करो। अब नंदनी को ले आए महाराज दिलीप, सपत्नी अपनी धर्म पत्नी को भी महाराज दिलीप कामधेनु गौ माता को चराने के लिए वन में जाते थे। बताइए चक्रवर्ती सम्राट थे दिलीप, अनेक दास दासी नौकर चाकर थे, किसी के द्वारा भी गौचारण के लिए किसी को भेज सकते थे, लेकिन स्वयं दिलीप गौचारण के लिए जाते थे अपनी पत्नी के साथ। जब भरपेट गौचार हरी हरी घास चल लेती, तृप्त हो जाती नंदनी, तभी भोजन करते थे। जब नंदनी जल पीती थी तभी जल पीते थे, जब वो बैठती थी तभी बैठते थे। ऐसा कठोर व्रत किए, एक साल में प्रसन्न कर लिए नंदनी को। नंदनी देखी हो तो देवलोक की गौ माता है, समुद्र मंथन से निकली हुई है। जितनी गौवंशे हैं, एक कामधेनु गौ माता 14 रत्न निकले समुद्र में, तो कामधेनु गौ माता भी समुद्र मंथन क्षीर सागर से प्रकट हुई है वैकुंठ लोक से। जितने गौवंश हैं सब कामधेनु की संतान है। तो नंदनी देखी कि राजा तो जब मैं भरपेट भोजन कर लेती हूँ, तृप्त हो जाती हूँ, हरी हरी घास चर करके, तभी ये भोजन करते, जब मैं जल पीती हूँ तभी जल पीते, जब मैं बैठती हूँ तभी बैठते हैं। इनकी प्रेम की परीक्षा लेने के लिए एक सिंहनी प्रकट की नंदनी, और दबोच लिया नंदनी को सिंहनी, और अब बहाने लगी, करुण क्रंदन करने लगी। दिलीप देखे, अरे कहाँ सिंहनी आ गई, तुरंत धनुष बाण, छोड़ो छोड़ो मेरी माँ को, अभी मैं बाण का संधान करता हूँ, छोड़ो। मनुष्य की वाणी में सिंहनी कहने लगी, महाराज मैं 1 माह से भूखी हूँ, कोई आहार मेरे को मिली नहीं वन में, मैं भी आपकी शरण में आई हूँ, इतनी आहार की व्यवस्था कर दीजिए, मैं नंदनी को छोड़ दूंगा आपकी। तुरंत धनुष बाण फेंक दिए, लेट गए, साष्टांग गिर पड़े। दिलीप सिंहनी से कहे कि मुझे खा करके अपनी क्षुधा शांत कर लो, लेकिन मेरी माँ को छोड़ो। नंदनी सोची अपने वंश की वृद्धि के लिए मेरी सेवा कर रहा है, लेकिन अपने शरीर की परवाह नहीं है दिलीप को। तो सब माया का खेल था। सिंहनी गायब हो गई। नंदनी आशीर्वाद दी, तुम्हारी गौ सेवा से मैं संतुष्ट हूँ। जो गौवंश की सेवा किए हो, जो गौवंश की सेवा रूपी बीज बोए हो राजन, आगे चल करके फल रूप में प्रकट होगा। अब तुम्हारे संतान होंगे और आगे चल करके तुम्हारे वंश में ही एक नहीं 4-4 स्वरूप में भगवान प्रकट होंगे। दिलीप के अज हुए, अज के दशरथ हुए, और दशरथ के यहाँ 4 स्वरूप में भगवान राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे। गौवंश की सेवा का ही पुण्य फल है जो पूर्वजों ने किया था, जो दिलीप ने किया था। पूर्वजों ने धर्म रूपी बीज दिया था, गौवंश की सेवा का वो फल रूप में दशरथ जी को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमारे यहाँ अनादिकाल से गौवंश की सेवा की परंपरा चले आ रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो 3 चलता फिरता तीर्थ शास्त्रों में बतलाया गया है। गवानाम पृष्ठा तीर्थ, गौ माता के पृष्ठ देश में संपूर्ण तीर्थ वास करते हैं। 59,000 करोड़ तीर्थ और 33 कोटि देवता वास कर रहे हैं। बाला नाम शिरा तीर्थ, 5 वर्ष तक के छोटे बालक बालिकाओं के सिर में संपूर्ण तीर्थों का वास रहता है। और विप्रा नाम पादा तीर्थ, ब्राह्मणों के चरण स्पर्श करते ही संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल मिलता है। तो 3 चलता फिरता तीर्थ है, इसका सेवन करते रहना चाहिए। राज कन्या के सिर पर हाथ फेर के आशीर्वाद दे करके राजा रत्नसार नरेश को लौटा दिए। राजा ने कहा, महाराज मेरे यहाँ हथिसार में एक हथिनी हाथी का बच्चा जन्म दी हुई है। बहुत से श्रेष्ठ पशु चिकित्सक निरीक्षण करके जा चुके हैं, कोई इसके रोग को पा नहीं रहे। क्या उसको रोग है, क्या तकलीफ है? आंख से आंसू बहाता है, ना खाता है ना पीता है, उदास रहता है। चल करके देखिए तो महाराज कौन है। नारद जी गए, सारी घटना बताए।
पूर्व जन्म में एक कलाप ग्राम का रहने वाला कृष्णदत्त नाम का ब्राह्मण था, जो तुम्हारी पुत्री है इसी का पति था। पछताता है कि मैं भगवान की शरण में नहीं गया, इसलिए मूल योनि में भगवान हाथी की योनि मेरे को भेजे। अब तो रत्नसारपुर नरेश कहने लगा, तुम्हारी जो कन्या है भगवान की शरण में थी, भगवान की शरण में चले जाने से राजकन्या का शरीर पाई हुई है। रत्नसारपुर नरेश ने कहा, महाराज संतों के दर्शन मात्र से बड़े बड़े पातक चल जाते हैं। संतों के साथ 5-7 कदम चलने से मित्रता जीव की सदगति हो जाती है, उनके साथ वार्तालाप करने से सदगति हो जाती है। पूर्व जन्म में आपका दर्शन पाया, अभी पुनः आप इसके समक्ष उपस्थित हैं, तो कृपा करिए हाथी की योनि से छुटकारा इसको मिल जाए, अनुग्रह करिए, कृपा करिए। हाथ जोड़ करके विनय करने लगे रत्नसार कुमार, क्योंकि कह रहे हो ये तुम्हारी पुत्री है, उसी का पति था पूर्व जन्म का, भगवान से विमुख रहा, इसलिए पशु योनि मवाप्नोति दीक्षा हीनम द्विजोत्तमा। नारद जी हाथी के कान में चैतन्य द्वादश अक्षर मंत्र दिए, श्वास की गति से सुमिरन करने लगा हाथी चैतन्य द्वादश अक्षर मंत्र को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये चैतन्य द्वादश अक्षर मंत्र है। यही मंत्र देवर्षि नारद जी ध्रुव जी को दिए थे। इस मंत्र का जाप करने से भगवत प्राप्ति होती है। अब तो श्वास की गति इस मंत्र का जाप कर रहा है। अनशन किया, 3 दिन 3 रात अन्न जल का त्याग करके, अनशन करके शरीर को त्याग दिया, चैतन्य द्वादश अक्षर मंत्र का ही सुमिरन करके शरीर को छोड़ा, तो भगवत आश्रय हो जाने से भगवदाकार हो गया, साक्षात दिव्य चतुर्भुज रूप धारण कर लिया है। कलाप ग्राम का रहने वाला वह ब्राह्मण कृष्णदत्त जो हाथी की योनि में गया हुआ था, हाथी के शरीर को त्याग करके दिव्य चतुर्भुज रूप धारण किया हुआ है। भगवान के पार्षद लोग विमान लेकर के प्रकट हो गए हैं, और उस चतुर्भुज रूपधारी कृष्णदत्त ब्राह्मण को जो विष्णु स्वरूप धारण कर लिया है, भगवान नाम संकीर्तन करते हुए भगवत धाम जब ले जाने लगे, तो देवता लोग धुंध भी बजाते हुए भगवान की जयकारा लगाने लगे। आनंद कंद भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्रोता कैसा होना चाहिए? सनकादिक ऋषि नारद जी कह रहे हैं कि सप्ताहव्रत नाम पुंसाम नीमा श्रृणु नारद, विष्णु दीक्षा विहीना नाम नादिकारा कथा श्रवे। जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ भागवत कथा नियम से श्रवण करना चाहते हैं, वो भगवत शरणागति दीक्षा से युक्त हो। सप्ताहव्रत नाम पुंसाम नीमा श्रृणु नारद, विष्णु दीक्षा विहीना नाम नादिकारा कथा श्रवे। जो भगवत शरणागति दीक्षा नहीं लिए हैं, जो विष्णु दीक्षा से विहीन है, वे कथा श्रवण करने के अधिकारी नहीं हैं। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारा कथा श्रवण। इस प्रकार से 4 अनुबंध चतुष्टय श्रीमद् भागवत महापुराण में पहला है विषय, तो ज्ञान वैराग्य और भक्ति सहित वृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम जद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेव अम्लं ज्ञानम परम गीयते, यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म विस्तृतम तत् शृण्वन् प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्यते नरा। श्रीमद् भागवत महापुराण सभी पुराणों का सिरमौर है, तिलक है, राजा है। इसमें परमहंस महात्माओं के द्वारा प्राप्त विशुद्ध ज्ञान का वर्णन किया गया है, जिसके सुनने से, पढ़ने से, मनन करने से भगवान जल्द मिलते हैं। ये तो विषय हो गया। और संबंध के अंतर्गत परमात्मा और आत्मा के संबंध को
सिद्ध करके दिखाया गया। जैसे नदियां अनेक देश देशांतर में भटक रही, विश्राम नहीं पा रही हैं, जब अपने उद्गम स्थल समुद्र में जाकर के विलीन हो रही नदियां, तब उन्हें विश्रांति मिल रही है। उसी प्रकार से हम सब जीवात्मा भगवान के अंश हैं, अंशी परमात्मा है हमारे उद्गम स्थल। तो जब तक ये अंश अपने उद्गम स्थल अंशी परमात्मा से अपना संबंध स्थापित नहीं कर रहा है, तब तक इसे स्वप्न में भी सुख शांति आनंद मिलने वाली नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है, चैतन्य है, सहज सुख स्वरूप है। एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करने की परमात्मा ने विशेष योग्यता दिया हुआ है। ये शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। तो जब तक ये अंश अपने अंशी उद्गम स्थल परमात्मा से अपना संबंध स्थापित नहीं करेगा, स्वप्न में भी सुख शांति आनंद मिलने वाली नहीं है। बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिया, यह सिद्धांत अपेल। समुद्र का मंथन करने से कदाचित घृत निकल आए, बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, रेत को पेरने से कदाचित तेल भी मिल जाए आपको, लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरिया, यह सिद्धांत अपेल। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य क्षता वयम। ये जीवात्मा का सच्चा सुहृद एकमात्र भगवान श्री हरि ही है। यदि जीव निर्भय होना चाहता है, हमेशा हमेशा के लिए सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान का ही कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए धर्ममय जीवन व्यतीत करे। ये संबंध हो गया। और तीसरा हो गया अधिकारी। तो वक्ता भी अधिकारी होना चाहिए और श्रोता भी अधिकारी होना चाहिए। व्याख्या आप लोग विशा सुन लिए। विरक्तो वैष्णव विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, दृष्टांत कुशलो धीरा, वक्ता कार्य निष्प्रिया। विरक्त होना चाहिए, वक्ता को भागवत धर्म का जानकार हो। विरक्तो वैष्णव विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद शास्त्र की विशुद्ध व्याख्या करने वाला हो, क्योंकि बिना दृष्टांत के सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती। जो तरह तरह का दृष्टांत दे करके श्रोताओं की समझाने की योग्यता दक्षता रखने वाला हो। अनेक धर्म विभ्रांतरा स्त्रैना पाखंडवादिना, जिनकी मति अनेक मतांतरों में लगी हुई है, जो स्त्रैन है, पाखंडवाद का आश्रय लिया हुआ है, वह सुख शास्त्र कथा कहने का अधिकारी नहीं है। भले वो पंडित हो, सुख शास्त्र कथोच्चारित त्याजस्ते यदि पंडिता। और श्रोता भी अधिकारी होना चाहिए, भगवत शरणागति दीक्षा से युक्त होना चाहिए। सप्ताह नाम पुंसाम नीमा सुनारदा, विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारा कथा सर्वे। जो भगवत शरणागति दीक्षा नहीं लिया है, जो वैष्णवी दीक्षा से विहीन है, वे भागवत कथा श्रवण करने के अधिकारी नहीं है। और प्रयोजन चौथा, अनुबंध चतुष्ट में चौथा प्रयोजन। किसी भी ग्रंथ का निर्माण किया जाता है भारत, तो उसका प्रयोजन होता है, उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के, बिना प्रयोजन के किसी ग्रंथ का प्रणयन निर्माण नहीं किया जाता। तो भागवत जी का प्रणयन का निर्माण का उद्देश्य क्या है? कालव्याल मुखग्रासा त्रास निर्नाश हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। कलयुग के प्राणी जो काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास बना हुआ है, उसके आत्यंतिक नाश करने के लिए सुखदेव स्वामी जी ने भागवत शास्त्र पर प्रवचन किया है। इसका उद्देश्य है, प्रयोजन है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल 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 राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण में अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत पहला विषय, दूसरा संबंध, तीसरा अधिकारी और चौथा प्रयोजन, इनको केंद्र में रख करके भागवत कथा वाचना चाहिए। बिना अनुबंध चतुष्टय ज्ञान के वक्ता लक्ष्य से भटक जाता है और विषयांतर्गत प्रवचन करने लगता है। इसलिए अनुबंध चतुष्टय को केंद्र में ध्यान में रखते हुए भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए भागवत धर्म को केंद्र बिंदु पर लेकर चलते हुए 7 दिन तक भगवान की विशुद्ध कथा आप लोगों को श्रवण करने को मिलेगी। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य क्षता
वयम, ये जीवात्मा का सच्चा सुर एकमात्र भगवान श्री हरि ही है। यदि जीव निर्भय होना चाहता है, हमेशा हमेशा के लिए सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान की कथा श्रवण करे, भगवान का ही संकीर्तन करे, भगवान का ही सतत स्मरण करता रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा जहां सुखदेव स्वामी जी प्रवचन प्रारंभ किए हैं, वहीं से भागवत कथा प्रारंभ मानी गई है। और जहां सुखदेव स्वामी जी अंतिम उपदेश दिए महाराज परीक्षित को, वहीं पर कथा विराम कही गई। जब पांडव लोग महाराज परीक्षित को राज्याभिषेक करके स्वर्गारोहण के लिए गए, जब महाराज परीक्षित का शासन काल आया, परम भागवत थे महाराज परीक्षित, वे दिग्विजय के लिए निकले, अनेक राजाओं को परास्त करते हुए आगे बढ़ रहे थे, वन पार कर रहे थे, तो क्या देखते महाराज परीक्षित, एक काला कलुटा पुरुष राजोचित पोशाक धारण किया है, सिर पर मुकुट रखा हुआ है, राजोचित पोशाक धारण किया हुआ है, गौवंश को प्रताड़ित कर रहा है। गौ माता सुरभि नंदन को लात से प्रहार कर रहा है, भयभीत होकर के सुरभि नंदन मूत्र त्याग रहा है, गोबर त्याग कर रहा है। रंभारी गौ माता करुण क्रंदन कर रही है, गोबर त्याग रही है, गोमूत्र त्याग रही है, आंखों से आंसू प्रवाहित हो रही है। महाराज परीक्षित की दृष्टि पड़ी तो तुरंत म्यान से तलवार लेकर के लपके मारने के लिए, ओ दुष्ट पापी, तुम गौवंश को प्रताड़ित कर रहे हो। हे वसुंधरा, पृथ्वी महारानी कुरुवंशी क्षत्रियों के बाहुबल से सुरक्षित है, मेरे रहते हुए तुम गौवंश को प्रताड़ित कर रहे हो, अभी तेरे को मैं मौत के घाट उतारता हूं। ऐसा कहते परम भागवत महाराज, वे बड़े पराक्रमी थे, प्रचंड बल उनमें था, और म्यान से तलवार निकाल करके मारने के लिए आगे बढ़े। तो काला कलुटा पुरुष महाराज परीक्षित के बल से परिचित था, यदि इनकी शरण में नहीं जाऊंगा तो अभी ये मेरे को मार डालेंगे। तत्काल चरणों में गिर पड़ा, महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरे को ना मारिए। ऐसा कहते हुए बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा है, विनय कर रहा है, महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे ना मारिए। जब ऐसा बारंबार कहने लगा तो परम भागवत महाराज परम पराक्रमी परीक्षित कहने लगे, तो मेरी नजरों से दूर हो जाते। हम गुरुवंशी क्षत्रियों का स्वभाव ही है कि जो हमारी शरण में आ जाते हैं उसको हम मारते नहीं, लेकिन मेरी नजरों से दूर हो जाओ, भाग यहां से, मेरे राज्य से बाहर हो जाओ। तो काला कलुटा पुरुष कहा कि भगवान आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, समस्त भूमंडल पर आपका राज्य, कहां मैं जाऊं, आप ही बता दीजिए, जहां जहां आप कहेंगे वहीं वहीं मैं वास करूंगा। अभ्यर्थी के रूप में खड़ा हुआ काला कलुटा पुरुष। अभ्यर्थिस्तदा तस्मै स्थानानि कले ददौ धूतम पानम श्रियासूनम यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलियुग का एक नाम अधर्म है, अभ्यर्थी के रूप में खड़ा हुआ है। अभ्यर्थिस्तदा तस्मै स्थानानि कले ददौ, साक्षात कलयुग ही है, उसी का एक नाम अधर्म है। धूतम, जहां जुआ खेला जाता है वहां असत्य रूपी अधर्म कलयुग का वास होता है। जहां मदिरा पान किया जाता है वहां मद अहंकार रूपी घमंड रूपी अधर्म कलयुग का वास होता है। और जहां व्यभिचार होता है वहां आसक्ति रूपी अधर्म कलयुग का वास होता है। और जहां हिंसा होती है वहां निर्दयता रूपी अधर्म कलयुग का वास होता है। इसलिए आत्म कल्याण के जो इच्छुक हैं, मोक्ष के अभिलाषी मुमुक्षु जन हैं, लोक कल्याण में लगे हुए प्रजा वर्ग के लौकिक नेतागण हैं, धर्मोपदेष्टा गुरुजन हैं, बड़ी सावधानी से चारों वस्तुओं से दूरी बनाए रखनी चाहिए, नहीं तो पतन होने में देरी नहीं लगती। कलयुग का वास है उसमें। धूतम पानम श्रियासूनम यत्रा धर्मस् चतुर्विधा, जहाँ धूत क्रीड़ा होकर जुआ खेला जाता है वहाँ असत्य रूपी अधर्म कलयुग का वास होता है। और जहाँ मदिरा पान किया जाता है वहाँ मद अहंकार रूपी कलयुग का अधर्म का वास होता है। कलयुग का एक नाम अधर्म भी है। और जहाँ व्यभिचार होता है वहाँ आसक्ति रूपी अधर्म कलयुग का वास होता है। और जहाँ हिंसा होती है वहाँ निर्दयता रूपी अधर्म कलयुग का वास होता है। इसलिए जो आत्म कल्याण के इच्छुक हैं, जो साधना में लगे हुए मोक्ष के अभिलाषी मोक्षुजन हैं, जो लोक कल्याण में लगे हुए प्रजा वर्ग के लौकिक नेतागण हैं, और धर्म का उपदेश देने वाले धर्मोपदेष्टा गुरुजन हैं, इन चारों वस्तुओं में कलयुग का वास जान करके इनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए, नहीं तो गिरने में देरी नहीं लगती। हमारा देश हिंदुस्तान क्यों कहलाया? यहाँ के लोग हिंसा से दूर रहे हैं, हिंसा की निंदा किए हैं, इसलिए हिंदुस्तान कहलाया।
कालिका पुराण में हिंदू शब्द को परिभाषित किया गया है, हिमालयम समारभ्य जावद बिंदु सरोवरम तम देशम निर्मितम देवम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। उत्तर भारत में हिमालय के ही शब्द को लिया गया है और दक्षिण में हिंद महासागर कन्याकुमारी, उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी, हिंद महासागर तक जो भूभाग है भारत भूमि के अंतर्गत है। हिमालयम समारभ्य जावद बिंदु सरोवरम, बिंदु सरोवर तीर्थ है, दक्षिण में बिंदु के 20 शब्दों को निकाल दिया गया और हिमालय के ही शब्द को लिया गया, इसी से हिंदू शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। हिमालयम समारभ्य जावद बिंदु सरोवरम तम देशम निर्मितम देवम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। इस देश का नाम निर्माण देवताओं ने किया है। गंगा जमुना का पावन संगम स्थल भारत भूमि में ही है, जो विपरीत दिशाओं से आती हुई नदियां आपस में मिल रही हो, जहां 60,000 करोड़ से अधिक तीर्थवास कर रहे हैं। गंगा जमुना का पवित्र संगम स्थल इसी देश में हो रहा है, भारत भूमि में। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जितने प्रमाणित अवतार भगवान के गिनाए गए हैं 24 अवतार, सब भारत भूमि में हुआ है। ये देव भूमि है, पुण्य भूमि है, कर्म भूमि है। तो उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी, हिंद महासागर तक भूभाग के फैले हुए लोग हिंसा से दूर रहे हैं, इसलिए हिंदू कहलाए। हिंसा की निंदा किए हैं, हिंसा को हे की दृष्टि से देखे, इसलिए हिंदू कहलाए। तम देशम निर्मितम देवम, इस देश का निर्माण देवताओं ने किया है। हिंदुस्तानम प्रचक्षते न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोपी न वैश्य सेव्यताम। जा वैकुंठनाथ भगवान श्री हरि की कथा रूपी अमृतमय सरिता प्रवाहित नहीं हो रही है, जब भगवान श्री हरि की कथा रूपी अमृतमय सरिता के उद्गम स्थल भगवान के प्यारे संत जन भक्त जन वास नहीं कर रहे हैं, और जहां बड़े समारोह पूर्वक यज्ञ पुरुष भगवान नारायण का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव ना मनाया जा रहा हो, तो सुरेश लोकोपी न वैसे सेव्यताम, चाहे वो ब्रह्मा का ही लोक क्यों ना हो, उस स्थान को तत्काल त्याग देना चाहिए, वहीं वहीं अपना वास स्थान बनाना चाहिए। जहां जहां भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव हो रहा हो वह भारत भूमि ही है। अहो अमीशाम किम कारी शोभनम प्रसन्न येषाम स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवा पहिका स्प्रिया। भारतवर्ष में उत्पन्न हुए नर नारियों की महिमा का गान देवलोक में देवतागण भी कर रहे हैं भागवत जी में। इन मनुष्यों ने ऐसा कौन सा शोभनीय पुण्य कार्य किया जो भारत भूमि भगवान नर्तन दिए हैं, अथवा भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर के इन्हें नर्तन दिए भारत भूमि में। यह जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे, इस भारतवर्ष में उत्पन्न होने के लिए तो हम लोग भी सदैव लालायित रहते हैं। हमारा भी कभी सुख घड़ी आए, कभी शुभ दिन आए कि भगवान हमको भी भारत भूमि में नर्तन दे, तो हम भी भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए अपना आत्मा का उद्धार कर ले, भव सागर से पार हो जाए। कलयुग ने कहा कि भगवान 4 अपवित्र स्थान आप मेरे को दिए हैं, कृपा करके एक मनचाहा स्थान भी प्रदान करने की कृपा करें। कहो और कहां वास चाहते हो। परम भागवत महाराज परीक्षित ने कहा, अन्याय से अर्जित किए हुए धन पर भी मेरा अधिकार हो। तथास्तु। अंतर ध्यान हो गया कलयुग, और पहला आक्रमण महाराज परीक्षित के ऊपर ही किया, वो अंतर ध्यान हो गए। जरासंध का मुकुट पहने हुए थे उस दिन परम भागवत महाराज परीक्षित, उनको नहीं मालूम था, अन्यायी राजा था, 20,000 राजाओं को बंदी बना के रखा था कि नहीं। जब पांडव लोग स्वर्गारोहण को गए, परम भागवत महाराज परीक्षित का राज्य काल आया, तो एक बार कोषागार में निरीक्षण के लिए गए। महाराज परीक्षित देखे तो कोषालय में क्या क्या धन सामग्री, हीरे जवाहरात मूंगा माणिक क्या दिया है, निरीक्षण कर रहे थे कोषालय का मंत्रियों के साथ। एक बड़ा भारी भरकम संदूक था, उसको देख करके परम भागवत महाराज परीक्षित ने कहा, ये हमारे पूर्वजों के समय का है भारी भरकम संदूक, इसके विषय में कभी मैं पांडवों से पूछा भी नहीं, वो बताए भी नहीं इसके भीतर क्या है। खोल करके देखे तो खोल करके देखा गया तो हीरे जवाहरात मूंगा माणिक तमाम सरफियों से लबालब भरा था। उसी में स्वर्ण जटित मुकुट भी था, अपने पूर्वजों का समझ करके उसी को पहन करके दिग्विजय के लिए निकले थे। और वो भीमसेन जब जरासंध को परास्त किए थे तो उसके मुकुट को भी ला करके बड़े भैया को युधिष्ठिर को दिए थे, तो मुकुट को भी उसी में संदूक में रख दिए थे धर्मराज युधिष्ठिर, हीरे जवाहरात मूंगा माणिक का सरफियों के साथ। तो उनको क्या मालूम परीक्षित को किसका मुकुट है, तो अपने पूर्वजों का समझ रहे हैं। तो पहला शिकार परीक्षित के ऊपर ही किया, अन्याय से अर्जित किया हुआ धन था। अन्यायी राजा था जरासंध, 20,000 राजाओं का कारण बंदी बना के रखा हुआ था, जिसे भगवान ने मुक्त किया जरासंध का भीम के माध्यम से उद्धार करा करके।
तो कलयुग बैठ गया है। अब कलयुग का दमन किए महाराज परीक्षित और आगे बढ़े तो कलयुग प्रेरणा देने लगा। समीक ऋषि के आश्रम तक पहुंच गए। भूख प्यास सताने लगी कलयुग की प्रेरणा से। समीक ऋषि ज्ञान मुद्रा में बैठे थे, योग बल से प्राण को ब्रह्मलोक में ले गए थे, सत्संग हो रहा था ब्रह्म के साथ। भूख प्यास सताने लगी तो कहे महाराज परीक्षित, महाराज प्यास लगी है, महाराज भूख लगी है, कुछ जलपान वगैरह हो आश्रम में तो करा दीजिए। तो केवल तो 5 भौतिक शरीर था, योग बल से प्राण को तो ब्रह्मलोक में ले गए थे, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। कलयुग प्रेरणा देने लगा। हो सकता है स्वागत सत्कार करना पड़े इस राजा का, इसलिए ढोंग कर रहे हो, स्वांग रचा के बैठे हो, वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हो, अभिनय कर रहे हो, आपके वाक्य को सुन रहा हो समीक ऋषि, ऐसा प्रेरणा देने लगा। तो फिर इसको कैसे परीक्षण किया जाए? इधर उधर देखे तो एक मरा हुआ सर्प पड़ा दिखा परीक्षित को, धनुष की नोक में उठा करके गला में घुमाने लगा। यदि ध्यान मग्न नहीं होगा तो हड़बड़ा के उठेगा, सर्प को डालूंगा तो सही में ध्यान मग्न थे, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अब ऐसे ही हुए चले गए। राजमहल में आए, मुकुट को अलग किए, कलयुग का प्रभाव भी दूर हो गया। अब तो पश्चाताप होने लगा। वो महात्मा ध्यानस्थ थे, निरपराध थे, मेरे प्रति तो बहुत बड़ा संत अपराध हो गया है, पछताने लगे, इसका दंड मेरे को मिले, कैसे इसका मैं प्रायश्चित करूं, इसी उधेड़ बुन में थे। और इधर समीक नंदन श्रृंगी ऋषि महानदी के उद्गम स्थल सिहाव पहाड़ से निकली महानदी, महेंद्र पर्वत कहा गया है, वहीं परशुराम जी भी तपस्या किए। जैसे रावण अपनी भुजाओं को तौलने के लिए कैलाश पर्वत को उठा लिया था शिव पार्वती सहित, उसी प्रकार से कंस भी महेंद्र पर्वत को उठा लिया था। महानदी के जहाँ उद्गम स्थल है उसी को महेंद्र पर्वत कहा गया। गर्ग संहिता में कथा आई है, भगवान कृष्ण के कुल पुरोहित है गर्गाचार्य जी। भागवत के जितने पात्र हैं उनके पूर्व जन्मों का घटना वर्णन भगवान कृष्ण के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में किया। तो कंस भी अपने भुजाओं को तौलने के लिए उस महानदी से युक्त महेंद्र पर्वत को उठा लिया था परशुराम जी, जिस पर तपस्यारत थे। जब तक संतुलन बिगड़ने लगा, दायां बायां होने लगा, उनकी समाधि टूट गई परशुराम जी की। क्रोध से उद्विग्न हो उठे परशुराम जी, मारने के लिए उद्यत हुए कंस को। तो भगवान परशुराम के बल पराक्रम से परिचित था कंस, साष्टांग दंडवत गिर पड़ा, महाराज मैं नहीं जानता था आप तपस्या कर रहे हैं, मैं नहीं उठाता इस पर्वत को। बार बार क्षमा याचना करने लगा। शंकर जी का धनुष है, परशुराम जी के पास का धनुष की डोरी को चढ़ा के बता दो तब तेरे को छोड़ दूंगा, और नहीं चढ़ा पाया तो अभी मार डालूंगा। तो शंकर जी के धनुष को प्रणाम करके वो डोरी को चढ़ा करके कान तक खींच करके छोड़ा तो दिग्गज चिंगारने लगे, पृथ्वी कांपने लगे। तो परशुराम जी वो धनुष कंस को ही दे दी, इसको संभाल के रखना, जो इसको तोड़ेगा तेरे को छोड़ेगा नहीं। आगे चल करके भगवान धनुष भंग किए, कंस का उद्धार किया। तो वही महेंद्र पर्वत महानदी का उद्गम स्थल है सिहावा नदी में। वही कौशिकी नदी कहलाई वेद काल में। बहुत भगवती कौशल्या अम्बा का पावन क्षेत्र है। चंदपुरी में कौशल्या जी का 8वीं शताब्दी का मंदिर है, भगवान राम को गोद में लिए हुए हैं। तो वेद काल में वही कौशिकी नदी कहलाई भारत, जो हम महानदी कहते हैं वही महेंद्र पर्वत है, वही कौशिकी नदी कहलाई वैदिक काल में। उसी कौशिकी नदी के जल में स्नान कर रहे हैं समीक नंदन श्रृंगी ऋषि बालकों के साथ। एक ऋषि बालक आगे समाचार दिए, आपके पिता समाधिस्थ थे समीक ऋषि, और महाराज परीक्षित आए, जल याचना किए, कुछ जलपान कराने की याचना किए, आग्रह किए, और कुछ नहीं कहे तो मरे हुए सर्प को डाल के चले गए। ये समाचार जब ऋषि पुत्र से सुने समीक नंदन श्रृंगी ऋषि अत्यंत कुपित हो गए। कौशिकी नदी का जल तत्काल उठा लिए, कहे अब मेरे तेजो मैं तप के बल को तुम लोग देखो। बड़ा तेजस्वी राजकुमार था, ब्राह्मण कुमार था वो, सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण कुमार था। कौशिकी नदी के जल के हाथ में लिया और श्राप दे दिया, बड़ा घोर श्राप दिया, गाढ़ा श्राप दिया। जो महाराज परीक्षित मेरे पिता के गले में मरे हुए सर्प को डाल करके गए हैं, आज से 7वें दिन देवलोक का नाग तक्षक आकर के उसे डस लेगा, वो बचने नहीं पाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहते जल को छोड़ दिए, दौड़ते हुए आश्रम में आए, पिता की गोद में बैठ करके जोर जोर से रोने लगे। जब बहुत देर से जोर जोर से रोने लगे तो समाधि टूटने लगी, ब्रह्मलोक से वापस प्राण आया समीक ऋषि के। नेत्र खोल करके देखे मरे हुए सर्प को, तो सर्प को बाहर फेंके और अपने पुत्र को कहने लगे, बेटा क्यों रो रहा है, क्या बात हो गई, इसने तेरे को क्या दुख पहुंचाया। सारी घटना बतलाए, पिताजी आप समाधिस्थ थे, निरपराध थे, अभी कुछ देर पहले महाराज परीक्षित आए थे,
वे जलपान की याचना किए आपसे, समाधिस्थ होने के कारण आपको पता नहीं चला, तो आपको अपमानित करने के लिए उन्होंने मरे हुए सर्प को आपके गले में डाल के चला गया। इसी बात का मेरे को दुख है। लेकिन पिताजी मैंने उसको दंड दे दिया है। आज से 7वें दिन देवलोक का नाग तक्षक आकर के उसे डस लेगा, किसी कीमत पर वो बचने नहीं पाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप भी मैंने दिया। इस बात को सुने तो प्रशंसा नहीं की अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि की। समीक ऋषि महाराज परीक्षित आए थे हमारी कुटिया में, तो परम भागवत है बेटा। जब तक धर्मात्मा राज्य के हाथ में सत्ता रहती है तभी तक प्रजा सुख से धर्म कार्य संपादन कर पाती है। दुष्टों के हाथ में सत्ता आ जाती है तो दुष्ट लोग ही बढ़ जाते हैं, चोर लुटेरे डकैत बढ़ जाते हैं। अब परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा इस देश को नहीं मिल पाएगा। ये क्या तुमने किया? दुष्टों के हाथ में सत्ता चली जाएगी तो सब अधार्मिक हो जाएंगे, दुष्ट दैत्य दुष्ट लुटेरे डकैत सब बढ़ जाएंगे। इससे प्रजा पाप करेगी तो हमको भी पाप का फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षित को तुमने श्राप दे दिया, अच्छा काम नहीं किया। तेरी बुद्धि कच्ची है, प्रशंसा नहीं की अपने पुत्र की, अच्छा काम नहीं किया। उनको स्वागत सत्कार होना था। परम भागवत परीक्षित आए थे, उल्टा तुम दंड दे दिए। कुछ ऋषि बालकों को शिष्यों को बुला करके कहे जाओ तत्काल सूचना दे आओ। उनको तो मालूम नहीं इनको श्राप मिल गया है, 7 दिन उनकी आयु शेष रह गई है, अपने आत्म कल्याण के लिए कोई उपाय वे कर ले। और महाराज परीक्षित जैसे मुकुट को हटाए सिर से, कलयुग का प्रभाव भी चला गया, वे अपने आप को धिक्कारने लगे। पश्चाताप उन्हें हो रहा है, निरपराध मैंने समीक ऋषि के ऊपर मरे हुए सर्प को डाल दिया, इसका प्रायश्चित किस तरह से मैं कैसे करूं, क्या मेरे को दंड इसका मिल जाए। इसी उधेड़ बुन में लगे हुए थे। उसी समय 4 शिष्य लोग आए समीक ऋषि के। वे कहे महाराज आप समीक नंदन श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्रापित हो गए हैं। आज से 7वें दिन देवलोक का नाग तक्षक आके आपको डस लेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो अपने आत्म कल्याण के लिए कोई उपाय आप कर लीजिए। नमस्कार किए समीक नंदन श्रृंगी ऋषि को, कहे मैं यही तो चाहता था, मेरे अपराध का अनुरूप मुझे दंड मिल जाए। वो ब्राह्मण कुमार ने श्राप नहीं वरदान मेरे को दिया। मैं तो चाहता ही था इस अपराध का कोई प्रायश्चित हो जाए, कोई दंड मेरे को मिल जाए। तत्काल अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाए, राजकाज का मोह नहीं किए, राज्याभिषेक किए। बेटा मेरी आयु 7 दिन है, मैं गंगा किनारे जा रहा हूँ, आत्म कल्याण का कोई साधन ढूंढ लूंगा। ऐसे कहते हुए गंगा जी के तट पर आ गए। सारे भारत भूमि में आग की तरह, जंगल में आग की तरह बात फैल गई कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित को समीक नंदन श्रृंगी ऋषि श्राप दे दिए हैं। कितने साधु संत महात्मा ऋषि मुनि सब वहां पहुंचने लगे, सबसे पूछने लगे भैया मेरी आयु केवल 7 दिन शेष रह गई है, आत्म कल्याण के लिए कोई उपाय आप लोग जानते हैं तो उपदेश मेरे को करिए। सुंदर श्रेष्ठ सी आसन लगाए हुए हैं। उसी समय उत्तराखंड हिमालय से 16 वर्षीय सुखदेव स्वामी जी का आगमन हुआ, जो निहंग थे और सबके देखते देखते व्यास पिठाकर आसीन वे हो गए। देवता लोग धुंध बजाते दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा कर रहे हैं, सब सुखदेव स्वामी जी की वंदना कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। श्री सुखदेव स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो। श्री सुखदेव स्वामी की जय हो, जय हो। श्री सुखदेव स्वामी की जय हो। आइए हम सब भी सुखदेव स्वामी जी की वंदना कर लें, फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। 12 अवतार तक कथा कहने के बाद कथा विराम देंगे। फिर कल आप लोग कथा पुनः 2 बजे से प्रारंभ होगी, 2 से 6। आज 1 घंटा विलंब से कथा शुरू हुई है, 2 की जगह में 3 बज गया था, प्रथम दिवस था शोभा यात्रा के कारण। तो सुखदेव स्वामी जी की वंदना करके फिर 12 अवतार तक की कथा प्रसंग आप लोग सुनेंगे। श्री सुखदेव स्वामी की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको
हम ढूंढ रहे थे वन में, हम खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, हम खो बैठे थे मन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, हम खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, हम खो बैठे थे तन में। ओ राज बताने वाले, ओ राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ सुधा पिलाने वाले, हमें अमृत पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। 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 ओ कृष्ण पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ कृष्ण पिलाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाए गाए। हम प्यार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाए गाए। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाए गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाए गावे।
हरि कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री सुखदेव स्वामी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव स्वामी जी जब व्यासपीठ पर आसीन हुए, परम भागवत महाराज परीक्षित साष्टांग दंडवत प्रणाम किए, चरण को पाद प्रक्षालन करके बड़े प्रेम से शीश में धारण किए, तिलक लगाए, फूलों की माला धारण कराए, आरती उतारे और विनयावनत होकर के प्रश्न करने लगे कि भगवान आप योगियों में परम श्रेष्ठ हैं, इस जीव के आत्म कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन को कृपा करके कहिए। महाराज परीक्षित की बात को सुन करके सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, वरीयाने सते प्रश्ना कृतो लोकहितं नृपा, आत्मवित् संबतां पुंसां श्रोतव्याधीषु या परा। वरीयाने सते प्रश्न, लोक कल्याण के लिए बहुत सुंदर श्रेष्ठ प्रश्न किया है महाराज आपने। आत्मज्ञानी पुरुष ऐसे प्रश्न का आदर करते हैं। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च वयम्। म्रियमाण मनुष्य के लिए क्या कर्तव्य है भगवान? जिसकी मृत्यु सन्निकट हो ऐसे म्रियमाण मनुष्य को क्या साधन अपनाना चाहिए? मेरी आयु केवल 7 दिन शेष रह गई है भगवान। सुखदेव स्वामी जी कहने लगे, परीक्षित 7 दिन तो बहुत है। महाराज खटवांग बड़े धर्मात्मा थे, देवताओं की रक्षा करने के लिए दैत्यों से बहुत समय तक वे लोहा लेते रहे, उन्हें कोई परास्त नहीं कर पाता था महाराज खटवांग को युद्ध भूमि में। देवताओं की बहुत बड़ी रक्षा किए थे। तो जब इनका आयु केवल 2 मुहूर्त शेष रह गया, 24 मिनट का 1 घड़ी और 48 मिनट का 2 घड़ी, केवल 48 मिनट इनकी जिंदगी बच गई थी। तो देवता को लोग मन में सोचे कि बड़े धर्मात्मा राजा हैं, हम देवताओं के हित के लिए बहुत समय तक दैत्यों से युद्ध किए, हम देवताओं की रक्षा किए, इनकी मृत्यु केवल 48 मिनट बाद हो जाएगी। तो ये सतर्क कर दिए महाराज खटवांग को देवता लोग। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं इस बात को महाराज परीक्षित है कि खटवांग की आयु केवल 48 मिनट थी राजन, 2 घड़ी। देवता लोग उन्हें सचेत कर दिए कि महाराज बस अब तुम्हारी मृत्यु 48 मिनट ही शेष रह गई, 48 मिनट बाद तुम्हारी देह जो है छूट जाएगी, इसलिए आत्म कल्याण के लिए कोई साधन कर लो। तो महाराज खटवांग सारा राजकाज का मोह त्याग करके भगवान के ध्यानस्थ हो गए और 48 मिनट में ही 2 घड़ी में ही भगवान को प्राप्त कर लिए। तो तुम्हारी आयु तो 7 दिन बहुत है। कुछ वैद्य ऐसे होते हैं, कितनों ही रोगी हो हाथ पकड़ करके मुस्कुरा देते हैं डॉक्टर, तो उसी से रोगी का आधा रोग दूर हो जाते हैं। और कई लोग हाथ पकड़ते कहते हैं कि हम क्या बताएं, डॉक्टर साहब कुछ होगा तो हम क्या बताएंगे, रिपोर्ट आएगा तो बताएंगे, ऐसे भयभीत कर देते हैं। तो महाराज परीक्षित को भयभीत नहीं होने दे रहे हैं। 7 दिन बहुत है तुम्हारी आयु। महाराज खटवांग की आयु तो केवल 2 घड़ी ही शेष थी, उसी में परमात्मा को प्राप्त कर ली राजन। तो 7 दिन तो बहुत होता है। इस जीवात्मा का सच्चा सुहृद एकमात्र भगवान श्री हरि ही है। मैं 7 दिन तक तुमको भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते ही समय व्यतीत करूंगा। इस जीवात्मा का सच्चा सुहृद राजन एकमात्र भगवान श्री हरि है। सुखदेव स्वामी जी कह रहे तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षतभयम्। यदि जीव निर्भय होना चाहता है, हमेशा हमेशा के लिए सुखी आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान की कथा श्रवण करे, भगवान का ही कीर्तन करे, भगवान का स्मरण करे। तो 7 दिन तक मैं तुमको भगवान की ही कथा सुनाऊंगा, भगवान का ही कीर्तन कराऊंगा, भगवान का ही स्मरण दिलाऊंगा। सबसे पहले सृष्टि संबंधी विविध प्रश्न किया महाराज परीक्षित ने सुखदेव स्वामी जी से। भगवान ये जगत की रचना परमात्मा कैसे करते हैं? सुखदेव स्वामी जी ने कहा, देखो परीक्षित, जब भगवान
प्रलय काल में चीर काल तक क्षीर सागर में विश्राम कर लेते हैं। चीर काल तक विश्राम कर लेने के बाद भगवान के मन में इच्छा जागृत होती है कि मैं पुनः सृष्टि करूं, जगत की रचना करूं। तो भगवान की इच्छा मात्र से ही उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कमल से प्रकट हुए भगवान के नाभि कमल से। इसलिए ब्रह्मा जी का एक नाम का भी है। अपने जनक को देखने लगे चारों तरफ सिर करके, तो 4 सिर हो गए। कमल नाल का आश्रय लेकर के भगवान के नाभि देश में प्रवेश करके भगवान का अन्वेषण करने लगे, इसका और छोर क्या है। लेकिन भगवान का नाम अनंत है कि नहीं। ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से निकले हैं, उस नाभि कमल का आश्रय लेकर के भगवान के शरीर में प्रवेश करके उनका और छोर ढूंढने लगे, इसका अंत कहाँ है, आदि कहाँ है, शुरुआत कहाँ है, अंत कहाँ है। लेकिन कोई और छोर मिला नहीं। भगवान का नाम अनंत है। देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष तक भगवान के शरीर में नाभि कमल का आश्रय लेकर के नाभि देश से प्रवेश करके ढूंढते रहे, लेकिन भगवान को कोई और छोर मिला नहीं। वह तो अनंत है। थक हार करके पुनः नाभि कमल में आगे ऊपर में बैठ गए। तो व्यंजन का 16वां अक्षर ता और 21वां अक्षर पा, दोनों को मिलाओगे तो तप शब्द की व्युत्पत्ति हो रही है। तो व्यंजन का 16वां अक्षर ता और 21वां अक्षर पा, ये तप क्षीर सागर की लहरों में 2 बार सुनाई पड़ा कान में ब्रह्मा जी के, तप तप। अर्थात प्रेरणा दी कि तुम तप करो तब मेरा दर्शन होगा, ऐसे मेरा दर्शन होने वाला नहीं। तब तो देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ध्यानस्थ होके भगवान नारायण का ध्यान किए, तप किए। तब भगवान वैकुंठ लोक का दर्शन कराए, अपने स्वरूप का दर्शन कराए। कैसा है भगवान का स्वरूप। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। सर्प को देखते ही कितना भय लगता है। काल का स्वरूप कहा गया है। शंकर जी काल को गले में धारण करते हैं, मृत्युंजय हो, और भगवान नारायण काल पर शयन करते हैं 1000 फण वाले शेष जी की सैया पर, फिर भी शांत आकृति है। और एक सर्प कहीं कहीं आए सामने तो कितना भय लगता है। तो भगवान काल पर शयन करते हैं शंकर भगवान नारायण, और शंकर जी काल को आभूषण के रूप में अपने गले में धारण करते हैं। वे वहां मृत्युंजय हैं, मृत्यु को जीत लिए। शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। 1000 फण वाले भुजंग शेष जी जिनकी सैया बने हुए हैं, जो लक्ष्मी जी के पति हैं, लक्ष्मीकांत हैं। लक्ष्मीकांतम कमल नयनम, कमल के समान सुंदर भगवान के नेत्र कमल प्रफुल्लित सदैव रहते हैं। अति सुंदर अधर और कुंदकली के समान मनोहर हाथ से बड़ी दिव्य शोभा भगवान की हो रही, जिसका दर्शन ब्रह्मा जी कर रहे हैं। लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग वीर्ध्यान गम्यम, योगियों के हृदय का भी अतिक्रमण कर जाते हैं, ध्यान में नहीं आते योगियों के भी। ऐसे स्वरूप का दर्शन भगवान करा रहे हैं ब्रह्मा जी। वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वलोकैकनाथम, ऐसे भगवान नारायण को विष्णु की मैं वंदना कर रहा हूँ, जो संपूर्ण लोकों के भी ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, सर्वेश्वरेश्वर हैं। सर्वलोकैकनाथम, संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, वो ईश्वर हैं। भगवान अपने निज स्वरूप का दर्शन कराए कृपा करके, वैकुंठ लोक का दर्शन कराए, और सृष्टि के आदेश दिए ब्रह्मा जी को कि पुत्र ब्रह्मा जी, बेटा तुम सृष्टि की रचना करो। जो आज्ञा कह करके अपने पिता भगवान नारायण की आज्ञा को सिरोधार्य किए ब्रह्मा जी। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करें शुभ जानी। माता पिता गुरुजनों के वचन को अक्षरशः पालन करना चाहिए। उसमें तर्क कुतर्क क्यों परंतु नहीं करना चाहिए, किंतु परंतु अनुचित उचित विचार तजी जे पालई पितु बहन ते भाजन सुख सुदस्ते बसई अमरपति। भगवान राम ने कहा कौशल्या अम्बा से, जो संतान माता पिता के आज्ञा का अक्षरशः पालन करते हो, ये ख्याल नहीं करते कि अनुचित आदेश दे रहे हैं, उचित आदेश दे रहे हैं। अनुचित उचित विचारु तजी जे पालई पितु बहन ते भाजन सुख सुदस्ते बसई अमरपति। माता पिता के आज्ञा पालन के पुण्य बल से भगवत धाम का अधिकारी पुत्र हो जाता है। भक्त पुंडरीक की कथा आई है कि नहीं, भक्तवान में कलयुग के ही भक्त हैं, महाराष्ट्र के संत हो गए, माता पिता की सेवा करते थे। भक्त पुंडरीक इनकी माता पिता की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान दर्शन दिए। उस समय माता पिता की सेवा में लगे हुए थे, हाथ पैर दबा रहे थे, सेवा कर रहे थे, और भगवान प्रकट हो गए।
तो पुंडरीक ने कहा, नाथ मैं तो आपकी कोई सेवा किया नहीं हूँ, कभी आराधना पूजा किया नहीं हूँ, कैसे आपने मेरे को दर्शन दिया? तो भगवान ने कहा कि जो माता पिता की सेवा करते हैं वो मेरी ही सेवा करते हैं, मैं ही तो हूँ माता पिता के रूप में, कोई दूसरा थोड़ी है। तुम अपनी माता पिता की सेवा कर रहे तो मेरी ही तो सेवा किया हो, इसलिए मैं तुमको दर्शन दिया, तुम्हारी मातृ पितृ भक्ति से प्रसन्न होकर के। तो भक्त पुंडरीक, मराठी में हम लोग हिंदी में ईंट कहते हैं, ईटा बोलते हैं, तो मराठी में ईंट को वीट बोलते हैं कि नहीं? एक वीट रख दिए कि भगवान इसमें आप खड़े हो जाइए। जिस मूल सेवा के फलस्वरूप आपका दर्शन लाभ मेरे को हुआ है, उस मूल सेवा को छोड़ करके कैसे मैं आपकी आराधना स्तुति करूं? सेवा तो पूरी हुई नहीं है, तब तक आप प्रतीक्षा करिए। तो भगवान एक ईंट वीट में खड़े हो गए, दोनों पैर रख करके, और सेवा कर रहे हैं माता पिता की। भक्त पुंडरीक अब भगवान को एक ईंट में दोनों पैर किए खड़े, बहुत देर हो गया महाराज, तो पैर दर्द करेगा कि नहीं खड़े खड़े? तो दोनों हाथ को भगवान कमर में रख लिए। जब कमर दुखने लगा, पैर दुखने लगा, ठल यानी खड़े हो जाना, इसलिए विट्ठल कहलाए। माता पिता की सेवा करके फिर भगवान विट्ठल की दर्शन किए, स्तुति किए, प्रार्थना किए, वही विट्ठल नाथ हुए। तो माता पिता गुरु प्रभु के वाणी भी नहीं विचार करें सुजानी, माता पिता गुरुजनों के वचन को अक्षरशः उनके आदेशों का जो पालन करते हैं तो आज्ञा पालन के पुण्य बल से ही पुत्र भगवत धाम के अधिकारी वे हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा कि पुत्र जगत की सृष्टि प्रारंभ करो। देवताओं की सृष्टि का कार्य प्रारंभ कर दिए। भगवान का आदेश पा करके ब्रह्मा जी वाम भाग से भगवती शतरूपा प्रकट हुई, दाहिने भाग से सार्वभौम सम्राट मनु जी प्रकट हुए। वे भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किए कि पिताजी कौन सा प्रिय कार्य आपका करें। तो मनु शतरूपा को ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा सृष्टि कार्य प्रारंभ करो। देवताओं की सृष्टि का कार्य प्रारंभ हो गया। महाराज मनु शतरूपा भी जो आज्ञा कह करके ब्रह्मा जी के पिता के आदेश को वे स्वीकार किए। महाराज मनु शतरूपा के 5 संतान हुई भारत। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्याएं हैं और प्रियव्रत उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवताओं की सृष्टि का कार्य प्रारंभ हो गया। आकुति रुचि प्रजापति को ब्याह दिए, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान का अवतार हुआ। मंजली कन्या देवहूति करदम ऋषि को दिए महाराज मनु शतरूपा। जिस करदम ऋषि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की छाया से हुई है। और छोटी कन्या प्रसूति ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति को दिए। दक्ष प्रजापति और प्रसूति की 60 कन्याएं हुई। दिति अदिति बड़ी हैं। दिति से दैत्य लोग हुए, अदिति से आदित्य आदि देवता लोग हुए। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष आदि दिति के पुत्र हैं। कश्यप ऋषि की 2 पत्नी है, दिति और अदिति। पिता तो एक ही है कश्यप ऋषि। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि हुए और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। इनकी पत्नी दिति और अदिति हैं। दिति से हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष आदि दैत्य लोग हुए और छोटी पत्नी अदिति से आदित्य आदि देवता लोग हुए। सबसे छोटी कन्या सती शंकर जी को ब्याह दिए। प्रसूति दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मार्गदर्शन में। इस प्रकार से देवताओं की सृष्टि का कार्य प्रारंभ हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हरि नारायण 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 नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज परीक्षित ने हाथ जोड़ करके विनय किया। सुखदेव स्वामी जी से भगवान वारावतार की कथा मेरे को श्रवण करा दीजिए। सुखदेव स्वामी ने कहा देखो परीक्षित, पृथ्वीपति वाराह भगवान है। पृथ्वी देवी को उद्धार करने के लिए भगवान ने वारावतार की कथा वारावतार लिया है। जो वारावतार की कथा श्रवण करते हैं परीक्षित, उनको भोग मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। जो भूमि संबंधी विवाद में सुलझा हुआ हो उन्हें वाराह भगवान की स्मरण करना चाहिए। वारावतार लेकर के भगवान ने पृथ्वी देवी का उद्धार किया है। जो किराए के मकान में रह रहा हो, स्वयं का निज आवास ना हो जिनके पास, उनके पृथ्वीपति वाराह भगवान की उपासना करनी चाहिए। सुंदर पृथ्वी पर आवास भगवान दे देते हैं।
जो भूमि संबंधी विवाद में उलझा हुआ हो उन्हें पृथ्वीपति वाराह भगवान की शरण लेनी चाहिए। पृथ्वी संबंधी भूमि संबंधी विवाद सुलझते हैं, भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। सुखदेव स्वामी जी ने कहा, देखो परीक्षित, एक बार प्रलय काल के समय वैकुंठ लोक में भगवान नारायण चीरकाल से शेष जी की सैया पर विराजमान है और लक्ष्मी महारानी चरण सेवा कर रही है, भुजा को दबा रही, चरण को दबा रही है। चीरकाल सेवा करते करते लक्ष्मी महारानी के मन में ये विचार आया, जब से प्रलय हुआ है भगवान चीरकाल से योग निद्रा का आश्रय लेकर के शेष जी की सैया पर विश्राम कर रहे हैं, तो क्या हाथ पैर में कोई बल रह गया कि नहीं भगवान के? हंसी आ गई। अब भगवान नारायण पूछने लगे, लक्ष्मी जी चरण दाबते दाबते क्यों हंस रही हो, क्यों हंसी आ गई, क्या बात? यूं ही आ गई महाराज, छिपा रही लक्ष्मी जी। भगवान नारायण ने कहा, ऐसे नहीं हंसी होगी, कोई ना कोई कारण होगा भाई, चरण सेवा कर रही हो आप हंस भी रही है, क्या कारण है हंसने का? लक्ष्मी जी कही, जब से प्रलय हुआ है तब से आप चीरकाल से क्षीर सागर पर शेष जी की सैया पर शयन कर रहे और तब से मैं आपकी सेवा में लगातार निरंतर लगी हुई। तो मेरे मन में ये विचार आया कि भगवान की भुजाओं में बल भी रह गया कि नहीं रह गया? लक्ष्मी महारानी की बात को सुनकर के भगवान ने कहा कि लक्ष्मी जी तुम मेरा बल देखना चाहती हो? पत्ते पत्ते में भगवान की सत्ता समाई हुई है, बिना भगवान की इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता कहा गया है। ये जगत में सृष्टि में जितनी घटनाक्रम घटित हो रही हैं ये सब भगवान नारायण के गंभीर इशारे से घटित हो रही हैं, बिना इनकी इच्छा के जगत के कोई कार्य होते नहीं। मेरे दर्शनार्थ ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र सनकादिक ऋषि आ रहे हैं वैकुंठ लोक में, तो तुम यदि मेरा बल देखना चाहती चलो मैं एक लीला करता हूँ। भगवान ने कहा, मेरे पार्षद जो प्रधान पार्षद हैं जय विजय, मेरी प्रेरणा से सनकादिकों को रोकेंगे भीतर आने से, तो कुपित होकर के सनकादिक ऋषि मेरे पार्षदों को श्राप देंगे, तब मेरे बल पर उसको देख देना मेरे पार्षदों के साथ जब मेरा युद्ध होगा। तो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं सनकादिक ऋषि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। भगवान के 24 अवतार में प्रथम अवतार में इनकी गणना है। ये 5 वर्ष के नंग धड़ंग बालक बने रहते हैं, इनके मुख से निरंतर हरि शरण निकलते रहता है। काल अपना प्रभाव इनके ऊपर नहीं दिखा पाया, तीनों लोगों में सर्वत्र इनकी आबाद गति कहीं भी पहुंच जाते थे। एक बार भगवान नारायण के दर्शन के अभिलाषा लिए हुए वैकुंठ लोक में पहुंच गए। 6 देहली है, एक एक देहली को पार करते हुए, यद्यपि वैकुंठ लोक में तरह तरह की सुंदरताएं हैं, चित्र विचित्र स्तंभ हैं, मणिमय आंगन है, सीढ़ियां हैं, लेकिन उन तमाम सुंदरताओं की उपेक्षा करते हुए मन में एकमात्र भगवान नारायण की दर्शन के अभिलाषा लिए हुए सनकादिक ऋषि एक एक देहली कर करके 6 देहली पार कर गए। 7वें देहली में प्रधान पार्षद जय विजय देखे कहाँ नंग धड़ंग बालक आ रहे हैं, 5 वर्ष के भीतर प्रवेश कर रहे हैं, तो बेतड़ा करके सामने खड़े हो गए। दूसरी ओर से जाने लगे, वहां भी बेतड़ा आके खड़े हो गए। इधर से आने लगे, इधर से भी रोक लिए। यहाँ व्यासपीठ पर आने के लिए इधर से भी मार गए, इधर से भी है, इधर से भी है, लेकिन वहां जहां से जा रहे हैं वहां से रोक रहे हैं, यहाँ से तीनों जगह से रोके। तो जिन महात्माओं को कभी क्रोध नहीं आता, भगवान के दर्शन में विक्षेप उत्पन्न होने के कारण सासा इनकी आंखें लाल लाल हो गई, होठ फड़कने लगे और वे कहने लगे वैकुंठ लोक में तो पुण्यात्मा जन ही प्रवेश कर पाते हैं, पापी लोग तो आ ही नहीं पाते यहाँ तक। पुण्यात्मा लोग ही पुण्य बल से वैकुंठ लोक में आते हैं, पुण्यशील संत जनों का ही वैकुंठ लोक में आगमन होता है। और वैकुंठ लोक में जितने लोग रहते हैं सब समदर्शी होते हैं, सब में भगवान का दर्शन करते हैं। और वे विषमदर्शिता कैसे तुम्हारे मन में आ गई? भला भगवान के लिए किससे भय की कल्पना कर लिया तुमने? भगवान को किससे भय हो सकता है? तो अभय ने दान देने वाले हैं, सृष्टि के संपूर्ण प्राणियों को वे अभय दान देने वाले हैं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। वाल्मीकि रामायण। विभीषण शरणागति प्रसंग में राम कह रहे हैं, जो जीव भयभीत होकर के मेरी शरण में आ जाता है और कहता है कि नाथ मैं आपका हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, इतने से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ और जगत के संपूर्ण प्राणियों से मैं अभय दान दे देता हूँ, निर्भय कर देता हूँ। सकृदेव, एक बार भी जो जीव मेरी शरण में आकर के कहता है प्रपन्न आए, तवास्मीति च याचते, प्रपन्न यानी दुखी होकर के,
आर्त हो करके भगवान से रक्षा की याचना करता है, नाथ मैं आपका हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, ये मेरे से कहता है तो जगत के संपूर्ण सृष्टि के प्राणियों से उसे मैं अभय दान दे देता हूँ। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतम ममा, ये मेरा व्रत है। व्रत यानी प्रतिज्ञा, संकल्प। जैसे एकादशी को हम व्रत रहते, संकल्प ले लेते कि हम अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, आज फलाहारी रहेंगे, आज सजला ही रहेंगे, तो व्रत यानी प्रतिज्ञा। तवास्मीति जे आजते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतम ममा, ये मेरा व्रत है, मेरा प्रतिज्ञा है। जो मेरी शरण में आता है उसे सृष्टि के संपूर्ण प्राणियों से मैं अभय दान दे देता हूँ, निर्भय कर देता हूँ। तो सनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि भगवान को भला किससे भय हो सकता है, वो तो संपूर्ण सृष्टि के प्राणियों से जीव को अभय दान देने वाले हैं, निर्भय देने वाले हैं, निर्भय करने वाले हैं। तो भय की कल्पना कैसे भैया कर लिए तुम लोग? तुम दोनों स्वयं कब की हो? तुम लोग वैकुंठ लोक में रहने लायक नहीं हो, जहां अकारण ईर्षा द्वेष से ग्रसित रहते हैं, बिना कारण ही बैर मोल ले लेते हैं। ऐसे ईर्षा द्वेष से ग्रसित पाप पर मृत्यु लोक में तुम लोग जन्म लोगे। तुम्हारे अपराध के अनुरूप हम दंड का विधान कर रहे हैं, और 3 बार भीतर जाने से रोके हो, इसलिए 3 बार राक्षस की योनि में मृत्यु लोक में जन्म लोगे, और तुम्हारे एक जन्म की मृत्यु के कारण तो हम ही बनेंगे। सनकादिक को श्राप दिया। प्रहलाद जी ही सनकादिक ऋषि के अवतार हैं कि नहीं, जो हिरण्यकश्यप की मृत्यु के कारण बने। अब ये सब कोलाहल तू मैं होने लगा। वैकुंठ लोक में भगवान नारायण के पास बात पहुंच गई, 7वें द्वार मुख्य द्वार में पहुंचे हैं, अब विवाद हो रहा है, श्रापित कर रहे हैं सनकादिक ऋषि कि भगवान नारायण के कानों में पहुंची बात, तो भगवान वैकुंठ लोक की भूमि में चरण को रख दी, उड़ गए, जो चिरकाल से विश्राम कर रहे थे। जब वैकुंठ लोक की भूमि में भगवान चरण को रखे, तो पार्षद लोग सुंदर भगवान की सेवा में छत्र लगा लिए, चवर लगा लिए, भगवान मुख्य द्वार तक आ गए। और पार्षद लोग भगवान की सेवा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जब मुख्य द्वार पर आए तो क्या सुंदर भगवान का स्वरूप है। तस्यारविंद नयना सपदारविंदम किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गता स्वैरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षर जुषामपि चेत्त तन्वो। भगवान कमल नयन के चरणारविंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी की गंध से सुवासित वायु ने नासिका रंध्रों के द्वारा सनकादिकों के अंतःकरण में जब प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल नहीं सके और दिव्य गंध ने उन्हें आत्मविभोर कर दिया। भगवान का मुखारविंद नील कमल के समान था, अति सुंदर अधर और कुंडकली के समान मनोहर भगवान की दिव्य शोभा हो रही थी। सनकादिक ऋषि चरण में गिर पड़े भगवान के। तो तुलसी मंजरी की सुवासित वायु नासिका रंध्र के माध्यम से जब हृदय देश में प्रवेश किया तो वे आत्मविभोर हो गए। यद्यपि सनकादिक ऋषि आत्मनिष्ठ रहते हैं, लेकिन फिर भी तुलसी मंजरी की सुवासित वायु नासिका रंध्र में पहुंची तो वे आत्मविभोर हो गए, हृदय में खलबली हो गई, गिर पड़े भगवान के चरण में, उठ ही नहीं रहे, बल करके उठाए भगवान, हृदय से लगा लिए। सनकादिक ऋषि भगवान का दर्शन कर रहे हैं अपलक नेत्रों से, जैसे भगवान को पी जाएंगे। भगवान का मुखारविंद नील कमल के समान है, अति सुंदर अधर और कुंडकली के समान मनोहर हाथ से भगवान की बड़ी दिव्य शोभा हो रही है। भगवान का जी भर के दर्शन किए, छक नहीं रहे हैं, अपलक नेत्रों से भगवान को देख रहे हैं सनकादिक ऋषि। सनकादिकों ने हाथ जोड़ करके कहा कि ना, हम आपके दर्शनार्थ वैकुंठ लोक में आए थे, आपके पार्षदों ने जय विजय ने भीतर आने से हमें रोका, दर्शन में विक्षेप उत्पन्न किया, जिससे कुपित होकर के हम आप उन्हें श्राप दे दिए हैं। तो भगवान हम आपके अपराधी हैं, जो दंड देना चाहे आप हमको दंड दे दीजिए, लेकिन हम आपके दर्शन का अभिलाषी थे, ये दर्शन में विक्षेप उत्पन्न किए, इसलिए भगवान हमने इन्हें श्राप दिया। ऐसा कहने लगे सनकादिक ऋषि। तो भगवान ने कहा, पूर्व काल में लक्ष्मी जी के द्वारा भी ये श्रापित हो चुके हैं जय विजय, और मेरी प्रेरणा से ही आप लोग हमारे पार्षद को श्राप दिए हो, मैं आप लोगों को निमित्त बनाया हूं, भगवान ने कहा। क्योंकि सनकादिकों के आने की बात भगवान अंतर्यामी पहले ही जान गए थे कि नहीं, लक्ष्मी जी से उनकी वार्तालाप हो रही है, भगवान पहले ही कहे थे मेरे भक्त लोग आ रहे हैं सनकादिक ऋषि, अपने पार्षदों को मन में विक्षेप उत्पन्न कराऊंगा और उनको श्रापित कराऊंगा। तो भगवान नारायण ने कहा, ये जय विजय पहले से भी श्रापित हो चुके हैं, एक बार लक्ष्मी जी को भीतर नहीं आने दिए जय विजय,
बेतड़ा के खड़े हो गए कि भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं, अभी आप ना जाइए। तो लक्ष्मी जी ने जय विजय से कहा कि तुम तो हमारे नौकर हो, सेवक हो, भगवान के पार्षद हो, भगवान हमारे स्वामी हैं और मैं उनकी प्राण प्रिया हूँ, धर्म पत्नी हूँ। लक्ष्मी जी भगवान की धर्म पत्नी है, लक्ष्मीकांत है भगवान। तो क्या मेरे पति के पास जाने के लिए तुमसे परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी नौकरों से, सेवकों से? तुमसे बिना पूछे मैं नहीं जा सकती। नहीं, अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं, भगवान की नींद में खलल पड़ेगी। कुछ सेवक बहुत उद्दंड हो जाते हैं भारत, स्वामी के भी एक नहीं मानते। स्वामिनी है कि नहीं लक्ष्मी जी, उनको भीतर जाने से रोक रहे हैं। तो लक्ष्मी जी श्राप दी, पापी भीतर जाने से मेरे को रोक रहे हो, तो जाओ तुम दोनों राक्षस की योनि में जन्म लोगे और तुम्हारे मृत्यु के कारण मैं स्वयं बनूंगी। सीता जी रावण की मृत्यु का कारण बनी कि नहीं? लक्ष्मी जी श्राप दी हुई थी। तो भगवान नारायण स्मरण दिला रहे हैं कि पूर्व काल में लक्ष्मी जी के द्वारा भी श्रापित हो चुके हैं, अभी दूसरा फिर श्राप इनको मिल गया। ये बड़े उद्दंड भी हो गए थे, अब तो जय विजय चरण में गिर पड़े भगवान के, भगवान अब तो हमारा पतन हो जाएगा वैकुंठ लोक से, पुनः आपके लोक की प्राप्ति कैसे होगी, पुनः आपकी सेवा हमको कैसे मिलेगी। जब भगवान के शरण में गिरे, चरणों पर गिर पड़े जय विजय और कहने लगे कि पुनः आपकी सेवा हम चाहते हैं भगवान, ये श्राप भले हमको मिल गया हो लेकिन पुनः आपके धाम की प्राप्ति कैसे होगी, पुनः हम आपके सेवक कैसे बनेंगे। तो भगवान ने अनुग्रह किया, यदि भक्ति भाव से मेरी आराधना करोगे तो 7 जन्म में पुनः मेरे धाम में आ जाओगे, मेरे प्रधान सेवक पुनः बन जाओगे, और कहीं मेरे से बैर करोगे तो 3 जन्म में ही आ जाओगे। जय विजय चाहते थे कि भक्ति भाव करेंगे तो बहुत समय लगेगा, 7 जन्म लेना पड़ेगा, और बैर करेंगे तो जल्दी भगवान का धाम हमको मिल जाएगा। कामार्थ, क्रोधार्थ, लोभार्थ, मोहार्थ, भयार्थ, कैसे भी जीव भगवान से संबंध स्थापित कर ले, मंगल इस जीव का होता है। तो पहले जन्म में यही भगवान के पार्षद जय विजय हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हुए कि नहीं? दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण हुए कि नहीं? सीता जी की मृत्यु के कारण बनी कि नहीं रावण के? और हिरण्यकश्यप की मृत्यु के कारण प्रहलाद जी बने, सनकादिक ऋषि अवतार हैं प्रहलाद जी, तुम्हारे एक जन्म की मृत्यु के कारण हम स्वयं बनेंगे। और तीसरे जन्म में यही भगवान के प्रधान पार्षद जय विजय शिशुपाल और दंतवक्र हुए, और भगवान के द्वारा उद्धार इनका हुआ और पुनः वैकुंठ लोक में भगवान के पार्षद बन गए। इस प्रकार से संसार के जितनी घटनाक्रम घटित हो रही हैं सब भगवान के गंभीर इशारे से घटित हो रही हैं। पत्ते पत्ते में भगवान की सत्ता समाई हुई है, बिना भगवान की इच्छा के जगत के कोई कार्य नहीं होते। वैकुंठ लोक से इनका पतन हुआ, औंधे मुंह गिरने लगे जय विजय। और इधर कश्यप ऋषि सायंकाल गोधूली वेला में अग्निहोत्र कार्य से निवृत्त होकर के ज्ञान मुद्रा से बैठे हुए थे। उसी समय इनकी बड़ी पत्नी दीति आई प्रणय याचना की। कश्यप ऋषि ने कहा ये तो परम पावन गोधूली वेला है, भगवान भूत भावन शंकर जी प्रत्येक गृहस्थों के द्वार में पहुंचते हैं, उनकी अगवानी में स्वागत सत्कार में घर की देहली में दीपक लगाना चाहिए, सायंकाल भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाना चाहिए। तो पवित्र बेला है भगवान की आराधना का। देवी कुछ मुहूर्त तुम ठहरो, लेकिन वो मानी नहीं दीति। तब देव को नमस्कार करके अपने पत्नी को कामज्वर को संतुष्ट किए कश्यप ऋषि। कामज्वर की निवृत्ति के बाद कश्यप ऋषि ने कहा कि तुम घोर गोधूली वेला में पुत्र की कामना से मेरे पास प्रणय याचना के लिए आई थी, तो तुम्हारे 2 पुत्र होंगे जुड़वा, दोनों निशाचर होंगे, देवताओं को सताने वाले होंगे। अब तो कश्यप ऋषि के चरण को पकड़ ली। आप जैसे धर्मात्मा प्रजापति के पुत्र राक्षस होंगे भगवान, ये आप स्वयं कह रहे हैं। अब तो अपने आप को धिक्कारने लगी। मैं पति से पवित्र गोधूली वेला में प्रणय याचना की, संतान की कामना से गई, सती है दीति, ये पुत्र राक्षस होंगे और देवताओं को सताएंगे, पश्चाताप हो रहा है, रोने लगी। जब बहुत बिलखने लगी, रोने लगी, तो कश्यप ऋषि को दया आ गई। उन्होंने कहा देखो दीति, यदि किसी से अपराध हो जाए और अपराध के फलस्वरूप उन्हें पश्चाताप का बोध हो, पीड़ा हो, तो अधिकांश पाप नष्ट हो जाते पश्चाताप करने से। तुमको पश्चाताप भी बहुत हो रहा है, तो जाओ, तुम्हारा जो 2 पुत्र होगा, जुड़वा पुत्र होगा, बड़ा पुत्र होगा, उसका जो पुत्र होगा अर्थात तुम्हारा पोता होगा, वो भगवान नारायण का ही अंश होगा, परम भगवत भक्त होगा, जो तुम्हारी 21 पीढ़ियों को भवसागर से पार कर देगा।
सतीत्व के बल पर देवताओं के वर्ष से 100 वर्ष तक गर्भ को धारण करके रखे रही देती, इसलिए जन्म नहीं दे रही राक्षस बालक को कि देवताओं को सताएगा। जैसे ही 100 वर्ष पूर्ण हुआ, सृष्टि से प्रकाश लुप्त हो गया। प्रकाश केवल दीति के गर्भ में ही रहा। सृष्टि से जब प्रकाश लुप्त हो गई, सर्वत्र अंधकार छा गई, तो संपूर्ण लोकपालों को बड़ी पीड़ा हुई। इस सृष्टि में व्यवस्था कैसे हो गई? जैसे लाइट गुल हो जाती, हाहाकार मच जाता है, वैसी सृष्टि से प्रकाश सब गायब हो गया। केवल दीति के गर्भ में प्रकाश बना रहा। वायु देवता है, आकाश देवता है, अग्नि है, पृथ्वी है, जल है, ये सब लोकपाल हैं, लोक कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। वायु देवता सबको प्राण दे रहे हैं, प्राणदान दे रहे हैं। आकाश देवा छत्र छाया किए हुए, जल देवता जल दे रहे हैं, सूर्य नारायण प्रकाश दे रहे हैं। तो संपूर्ण लोकपाल भगवान नारायण की शरण में गए, कहे नाथ इस सृष्टि में कैसी अव्यवस्था हो गई, प्रकाश कैसे लुप्त हो गया। भगवान नारायण ने कहा तुम देवताओं के हित के लिए कश्यप ऋषि की पत्नी दिति तुम्हारी बड़ी माता कश्यप ऋषि के तेज को 100 वर्ष तक धारण करके रखी हुई है। 2-2.5 किलो का ही वजन रहता है। नवजात शिशु का 10 मास तक माँ गर्भ में रखते कितनी असह्य वेदना सहनी पड़ती है। वो तो 100 वर्ष तक वो भी देवताओं को वर्ष से धारण करके रखी हुई असह्य वेदना सहन कर रही है। जा करके बड़ी माता दिति से प्रार्थना करो, जब वो गर्भस्थ बालक को जन्म देगी तो पुनः सृष्टि प्रकाश होगी। अभी प्रकाश केवल उनके गर्भ में ही रह गया है, सृष्टि से संपूर्ण प्रकाश लुप्त हो गया, सिद्ध हो गया उनका गर्भ। अब तो दिति के पास जाकर के देवता लोग प्रार्थना करने लगे, माँ हम देवताओं के हित के लिए आप 100 वर्ष तक के दिव्य तेज को कश्यप ऋषि के अपने गर्भ में ही रखी हुई हैं, कृपा करके राक्षस बालक को जन्म दीजिए सृष्टि में, ताकि पूर्वत प्रकाश की व्यवस्था हो। सृष्टि में तो सर्वत्र अंधकार छा गया है। भूरी भूरी स्तुति करने लगे देवता लोग। तब दिति गर्भस्थ बालक को बाहर निकाली गर्भ से। सोने के समान चमक रहा है, सिद्ध हो गया है गर्भ। हिरण्य कहते हैं सोना को, कश्यप ऋषि के संतान है, इसलिए हिरण्य कश्यप नाम पड़ा। दूसरे क्रम से जो बालक बाहर आया उसका नाम हिरण्याक्ष रखा गया। हिरण्य कहते हैं सोना को, स्वर्ण के समान देदीप्यमान है, कवच किंडल किरीट से युक्त थे, माता के गर्भ से बाहर आए थे। अक्ष कहते हैं नेत्र को, जिनकी दृष्टि धन पर रहती है, स्वर्ण पर रहती है, उसे हिरण्याक्ष कहा गया। जन्म लेते ही आकाश को छूने लगे, कवच कुंडल किरीट से युक्त थे। हड्डियों की वर्षा होने लगी, पीप की वर्षा होने लगी, रक्त की वर्षा होने लगी, तारा टूट टूट कर गिरने लगे। अमंगलमय सूचक हो रहा है सृष्टि में। और जन्म लेते ही आकाश को ये छू रहे हैं। जब स्वर्ग की ओर दौड़े दोनों हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, तो डर करके देवता लोग स्वर्ग को खाली करके भाग गए। वैकुंठ लोक में गया हिरण्याक्ष कि मैं नारायण से युद्ध करूंगा। तो भगवान मन में विचार किए, ये तो बहिर्मुखी है, बाहरी दृष्टि रखता है, अंतर्मुखी तो है नहीं, और मैं तो अंतर्यामी हूँ। तो हिरण्याक्ष के नासिकारंध्र के माध्यम से उसके हृदय में जा बैठे। वैकुंठ लोक में भगवान नारायण को नहीं पाए तो ध्वजा गाड़ दिया कि मैं वैकुंठ लोक पर फतह विजय प्राप्त कर लिया। प्रलयकालीन सागर को गदा से मारते रहा, समुद्र देवता को ललकारने लगा युद्ध करने के लिए। वरुण देवता ने कहा भैया मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, वृद्ध हो गया हूँ, तुम्हारे योग्य योद्धा भगवान नारायण हैं, वही तुमको युद्ध में संतुष्ट कर सकते हैं। उसी समय देवर्षि नारद जी कहे कि बहुत जल्दी तुम्हारा सामना भगवान नारायण से होगा। जो तुम सेखी भगा रहे युद्ध करने की, भगवान नारायण संतुष्ट कर देंगे तेरे युद्ध में। और इधर ब्रह्मा जी देवताओं की सृष्टि का कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन रसातल में प्रलय काल में पृथ्वी डूबी हुई है। वे सोचने लगे कि मैं वनस्पतियों की रचना कैसे करूं, औषधियों की रचना कैसे करूं, सृष्टि के अन्य जीवों की रक्षा कैसे करूं, कोई आधार तो होना चाहिए, सर्वत्र जल ही जल है। तो सोचने लगे कि प्रलय काल में रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को निकाला कैसे जाए। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आ गई, उसके नासिका रंध्र से वारा शिशु का बच्चा निकला, जो देखते ही देखते हाथी के समान होकर के पर्वताकार हो गया। सुंदर संग चक्र गदा पद्म वारा भगवान लिए हुए हैं। ऋषि लोग देवता लोग अंतरिक्ष में प्रकट हो गए हैं, दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा कर रहे हैं वारा भगवान के ऊपर, शंखत ध्वनि कर रहे हैं, देवता लोग दुंदुभी बजा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। पृथ्वीपति वारा भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। पृथ्वीपति वारा भगवान की जय हो, जय हो। पृथ्वीपति वारा भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। देवता ऋषि मुनि लोग हाथ जोड़ करके विनय कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं।
जितं जितं ते जितयज्ञ भावन्त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः यदरोमगरते सिनिलोलरद्वरा तस्मै नमः कारणसूकरायते। भगवान अजित आपकी जय हो, जय हो, जय हो। यज्ञपते आप अपने वेदत्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपके रोमकूप में संपूर्ण यज्ञ लीन है, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। त्रैलोक में आज तक आपके ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया है, इसलिए त्रैलोक में श्री अजित नारायण के नाम से आपकी ख्याति है। श्री अजित नारायण भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। आपने रसातल में डूबी हुई पृथ्वी महारानी का उद्धार करने के लिए सूकर रूप धारण किया है। पृथ्वीपति वारा भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। इस प्रकार से देवता लोग उत्साह वर्धन कर रहे हैं, ऋषि मुनि लोग दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा कर रहे हैं, शंख नगारे दुंदुभियां बजाते हुए जय जयकार कर रहे हैं पृथ्वीपति वारा भगवान की। भगवान वारा देवताओं की ओर, ऋषि मुनियों की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं और सबके देखते ही देखते भगवान ने अपने श्री विग्रह का समुद्र में आघात किया। परीक्षित सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं समुद्र भगवान वारा के आघात को सहन नहीं कर पाया। जब भगवान श्री विग्रह का आघात किए तो दो भाग में विभक्त हो गया। समुद्र के जल को चीरते ही भगवान रसातल में चले गए और अपने नथुने से पृथ्वी को उठा लिया। मल से ढक दिए थे रसातल के रसातलवासी दैत्य लोग पृथ्वी को। जैसे ही वारा भगवान के नथुने का स्पर्श हुआ उस मल से, वही मलयगिरी पर्वत इस पृथ्वी पर हुआ जो महर महर दिव्य सुगंध आने लगी। वहीं से मलयगिरी चंदन जो मैसूर के जंगलों में है, मलय पर्वत दिव्य महर महर सुगंध आने लगी और भगवान वारा पृथ्वी देवी को गेंद के समान लेकर के समुद्र को चीरते हुए ऊपर आ रहे हैं। उसी समय देवर्षि नारद जी के द्वारा ये समाचार मिला हिरण्याक्ष दैत्य को कि भगवान रसातल से पृथ्वी देवी को उद्धार करके ले जा रहे हैं। तब तो हिरण्याक्ष दैत्य भगवान के समीप पहुंच गया और भगवान से कहने लगा, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासी दैत्यों के लिए पृथ्वी देवी को नियत कर रखा है और मेरे से बिना पूछे तुम रसातल से पृथ्वी को कैसे ले जा रहे हो? जहां था वहीं रखो पृथ्वी को। भगवान को गदा से पीठ से प्रहार कर रहा है, भगवान की पीठ पर गदा से प्रहार कर रहा है। पृथ्वी देवी डर के मारे कांप रही है, इसलिए भगवान गदा के प्रहार को सहन कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे दुष्टों के कटु वचन को संत जन सहन कर लेते हैं, जैसे हिमालय राज पर्वत वर्षाकालीन क्षुद्र बूंदों की प्रहार को सहन कर लेते हैं। बूंद आघात सही गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। भगवान कुछ नहीं कह रहे हैं। जब समुद्र के ऊपर में आए भगवान तो योग बल से स्तंभित करके पृथ्वी को भगवान ने स्थिर कर दिया। 71% भाग जल है सृष्टि में, 29% भाग थल है, उसी में हम सब वास कर रहे हैं। और 71% भाग जलमग्न हो जाए तो 29% को डूबने में कितनी देर लगती है। भगवान योग बल से स्तंभित कर दिए। अब तो पृथ्वीपति वारा भगवान के साथ कभी मल्ल युद्ध कर रहा है, कभी गदा युद्ध कर रहा है। हिरण्याक्ष दैत्य देवता लोग उत्साह वर्धन कर रहे हैं, ऋषि मुनि लोग वारा भगवान के ऊपर दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा कर रहे हैं, शंख नगारे दुंदुभियां बजाते हुए जय जयकार कर रहे हैं। पृथ्वीपति वारा भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। पृथ्वीपति वारा भगवान की विजय हो, विजयी भो, विजयी भो, विजयी भो। जितं जितं ते जितयज्ञ भावन्त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः यदरोमगरते सिनिलोलरद्वरा तस्मै नमः कारणसूकरायते। भगवान अजित आपकी जय हो, जय हो, जय हो। यज्ञपते आप अपने वेदत्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपके रोमकूप में संपूर्ण यज्ञ लीन है, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। त्रैलोक में आज तक आपके ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया है, इसलिए नाथ त्रैलोक में आप अजित नारायण के नाम से आप विख्यात हैं। श्री अजित नारायण भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। आपने पृथ्वी देवी को उद्धार करने के
लिए ही यह सुकर रूप धारण किया है। पृथ्वीपति वारा भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। नाथ बहुत खिलाली इस दैत्य को, अब कृपा करके इसका उद्धार कर दीजिए। इस तरह से देवता लोग उत्साह वर्धन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा करते, शंख नगारे दुंदुभिया बजा रहे हैं। भगवान वारा ने देखा कि देवता लोग इसके उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो वारा भगवान मल्ल युद्ध करते अपने हस्तारविंद से एक तमंचा गाल में कनपट्टी पर लगाए भारत। भगवान की तमंचे के प्रहार को हिरण्याक्ष दैत्य सहन नहीं कर पाया। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, जैसे बालक भौरा को चलाता है पृथ्वी में, तो तीव्र गति से जैसे भौरा घूमता है, वैसे हिरण्याक्ष दैत्य भगवान की तमंचे के प्रहार से भौरे की तरह घूमने लगा पृथ्वी पर। बहुत देर तक घूमते रहा, फिर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। दिव्य ज्योति निकली जो वारा भगवान के श्री चरणों में जाकर के विलीन हो गई। साजिज मुक्ति भगवान ने प्रदान किया। देवता लोग धुंध भी बजाते, दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा कर रहे हैं। पृथ्वीपति वारा भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। जो वारा अवतार की कथा श्रवण करते हैं परीक्षित, उनको भोग भी मिलता है और मोक्ष भी मिलता है। पृथ्वी में स्वयं का आवास ना हो तो वारा भगवान की कृपा से निज आवास उनका हो जाता है। भूमि संबंधी विवाद सुलझते हैं। संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति वारा भगवान कराने वाले हैं। तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य क्षता भयम। ये जीवात्मा का सच्चा सुहृद एकमात्र भगवान श्री हरि ही है। परीक्षित यदि जीव निर्भय होना चाहता है, हमेशा हमेशा के लिए सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान की कथा सुने, भगवान का ही कीर्तन करे, भगवान का स्मरण करता रहे। वाणी को सफल करने के लिए आज की संपूर्ण कथा महारानी को राधापति भगवान गोविंद के श्री चरणों में वाक्य पुष्पांजलि श्री कृष्णार्पण करते हुए वाणी को विराम दे रहा हूँ। कल सप्ताह ज्ञान यज्ञ का द्वितीय दिवस है। कल भगवान के कपिल अवतार की कथा आप लोग श्रवण करेंगे, सती प्रसंग श्रवण करेंगे, ध्रुव चरित कथा श्रवण करेंगे और जड़ भरत चरित्र की कथा सुनाई जाएगी। कथा का समय दोपहर 2 बजे से है प्रवचन का, और प्रातः काल 8 बजे देवताओं का पूजन होगा। विष्णु सहस्त्र नाम से वैष्णव यज्ञ है। श्री गोपाल जी तुलसी महारानी जी का विष्णु सहस्त्र नाम से गौ दुग्धाभिषेक, षोडशोपचार पूजन, मूल पारायण का कार्यक्रम है 8 से 1 के मध्य में, और दोपहर 2 बजे से प्रवचन का कार्यक्रम है। वैशाख का महीना है, भगवान की कथा श्रवण करने का बहुत पुण्य शास्त्रों में वर्णित किया गया है। तो सभी श्रद्धालु आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कथा श्रवण करने के लिए मंदिर प्रांगण में उपस्थित होइएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चंद्रमा मनसो जात सक्षो सूर्यो वजायतः, श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः। साज्यं च वर्तिसंयुक्तं वर्णावजितं मया दीपं गृहाण देवीशं त्रैलोक्यं तिमिरापहं दीपं दर्शयामि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोहना मुकुट विराजे। गले वैजंती माला साजे, गले
श्यामा और कमल के हार, श्यामा और कमल के हार, करेंगे हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, संसार करेगा हाथ जोड़ के, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो जस गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, और करे जय जयकार, और करे जय जयकार, राधे और करे जय जयकार, राधे और करे जय जयकार, श्यामा और करे जय जयकार, श्यामा और करे जय जयकार, करेंगे हाथ जोड़ के, ये हाथ जोड़ के करेंगे कर जोड़ के, करेंगे कर जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के, संसार करे कर जोड़ के, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हो दीनन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, रखियो लाज हमार, रखियो लाज हमार, राधे रखियो लाज हमार, राधे रखियो लाज हमार, श्यामा करियो हमारा कल्याण, श्यामा करियो में फरियाद, करेंगे कर जोड़ के, करेंगे कर जोड़ के, करेंगे हाथ जोड़ के, करेंगे हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, संसार करेगा हाथ जोड़ के, अपने चरण की भक्ति दीजो राधे, अपने चरण की भक्ति जो राधे, अपनी शरण में मोही रख लीजो राधे, अपने शरण में मोहि रख लो राधे, अपने चरण की भक्ति दीजो राधे, अपने चरण की भक्ति जो राधे, अपनी शरण में मोही रख लीजो श्यामा, अपने शरण में मोहि रख जो श्यामा, करियो भव सागर पार, राधे हरियो भव से पार, श्यामा करियो भव सागर पार, श्यामा करियो सागर पार, करेंगे हाथ जोड़ के, करेंगे हाथ जोड़ के, करेंगे कर जोड़ के, करेंगे कर जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती कर
संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव पद पावे, राधा माधव पद पावे। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा पद पावे, श्री राधा माधव पद पावे। पाले सुयस अपार, श्याम पाले सुयस अपार, राधे गावे सुयस अपार। करेंगे हाथ जोड़ के, करेंगे हाथ जोड़ के, करेंगे कर जोड़ के, करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा कर जोड़ के, सारा संसार करेगा कर जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो। जाके दरस परस अगना से, आके दरस परस अगना से, महिमा वेद पुराण बखाने, महिमा वेद पुराण बखाने। हरि की पटरानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। शाखा पत्र मंजरी कोमल, शाखा पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लिपटानी, श्रीपति चरण कमल लिपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप केने, धन तुलसी पूरण तप केने, साली ग्राम बनी पटरानी, साली राम बनी पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो। शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, सन का दियर ब्रह्मादिक, भोजत फिरत महामुनि ज्ञानी, भोजत फिरत महामुनि ज्ञानी। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसाने, पुष्पन की वर्षा बरसाने। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो। प्रेम प्रीति से हरि बस केने, प्रेम प्रीति से हरि बस कीनी, सांवरी मूरत हृदय लुभाने, सावर सुरत हृदय लुभानी। तुलसी महारानी नमो नमो।